ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿದಂತ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಪ್ಲೇಯರ್ ಫೀಸ್ ಆಟಗಾರರ ಶುಲ್ಕ ಪ್ಲೇಯರ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೋರಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿದಂತ 4 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಿಮಗಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಯಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ನೀಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಫೀಸ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಶುಲ್ಕವನ್ನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗ ಗಣಾಚಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹತ್ತೊಮ್ಮಸಿ ಮಂಗಳಾಳ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ SKU ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. तीसरी मैच के लिए स्वागत है हमारी मित्र हैं विराट मंचू की मेमोरियल ट्रॉफी 2025 श्रीमती जी चपी इस मैच इस मैदान पर चल रही है और पिछले मैच की मैच जो जा चुका है मनोज के पास एक बढ़िया इनिंग्स बढ़िया पारी कप्तान की जवाबदारी के साथ खेला था SKU के लिए कंग्रेचुलेशन टीम SKU के लिए। और अगला मैच सुगर्भ के साथ AFC पोसोट के सामने UFC पचलापा टॉस जीतकर करने का फैसला AFC पोसोट की कप्तान द्वारा रिवर्सिंग करने का कोशिश पहला गेंदबाज और छोटी खिलाड़ी है अच्छू छोटी बॉक्स बड़ी धमाका यहाँ पर किसी खिलाड़ी है अच्छू गेंदबाज के रूप में पहला AFC पोसोट के लिए पहला स्ट्राइकर गेंदबाज के रूप में 5 ओवर की मैच है और आज के दिन टीम इस मैदान पर 5 मैच खेलेगा। हर टीम को 5 मैच खेलने का मौका मिलेगा और यहाँ पर तीसरी मैच चल रही है। मनोज जी आपकी मन से मैच के लिए बुलाना चाहता हूँ। हेमंत मिर्जा हमारे साथ हैं क्रीड़ा के लिए क्रिकेट के लिए प्रोत्साहन हमारे साथ दे रही है। हेमंत मिर्जा हमारे साथ हैं और उनकी हाथ से जो पिछले मैच खिलाड़ी द टाइगर ऑफ कनाडा माजी लेजेंड प्लेयर मनोज जोशी के पास रहेगा मैच जो पिछले मैच में अच्छू तैयार और बार कोशिश चल रही है अच्छू द्वारा लेकिन संपर्क ना हो रही है। अच्छी शुरुआत गेंदबाज में कर रही है अच्छू और गेंद देखा तो यहाँ पर 5 गेंद से किया है आखिरी गेंदबाज की सिर्फ 5 रन खर्च किया है। अंपर की काम करते हुए गर्मी के साथ आज की दिन पर गर्मी शिवामणि है और पहले दिशा पर अनिल बंजोर है और मेरे साथ है पर मौसम साहब पूरा भाई है और भाई के साथ घोषणा आखिरी गेंद यहाँ पर समाप्त हुआ है और 6 गेंद समाप्त पहला और समाप्त हुआ है पहला इनिंग्स की स्कोर कार्ड 6 गेंद पर 6 रन खर्च किया है। अच्छी शुरुआत अच्छू द्वारा मनोबली मैदान है दिमाग की बत्ती जरूर चलना होगा क्योंकि गैप छोड़कर डबल रन मारने का मौका इस मैदान पर मिलेगा और इस मैदान पर बहुत टूर्नामेंट आप लोग देखा होगा जो रनिंग बड़ी होना चाहिए इस मैदान पर और गैप छोड़कर बाउंड्री आसानी के साथ लगा सकता है लेकिन यहाँ पर इस समय पर हवा बल्लेबाज के सामने है। राइट हैंडेड बल्लेबाज लोग के लिए थोड़ी मुश्किल काम होगा हवा के सामने लेकिन लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी लोग को बहुत फायदा होगा इस मैदान पर क्योंकि सिर्फ एक तरफ बल्लेबाज की मोर्चा को संभालना होगा सिर्फ 2 साइड बैटिंग की मौका नहीं है सिर्फ एक साइड पर एक ही तरफ बल्लेबाज करने का मौका है। ऐसे नियम इस प्रतियोगिता पर किया है। राइट हैंडेड बल्लेबाज
बल्लेबाजों के लिए इस मैदान थोड़ी मुश्किल की बात होगा। रिवर्स स्विंग करने के लिए मौका है राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए, लेकिन लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी लोग के लिए दोपहर की टाइम यानी सुबह के समय नहीं, दोपहर के बाद हवा मारेगा पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा पर और मौका ना मिलेगा बल्लेबाज राइट हैंडेड के लिए। और वाइट घोषणा नंबर शिवाली द्वारा। और दोस्तों इस प्रतियोगिता की पूरा हाल को जो सोशल मीडिया में जो यूट्यूब पर देखने का मौका है, अभी तक आप लोग के पास लिंक आया हुआ है और बहुत लोग इंतजार करते होगा और इंतजार कर रही है। और शॉट किया लेकिन मलिक भी सफल ना हुआ है। कटिया सर्कल के अंदर से जाते हुए गेंद का और गेंद को उठाकर वापस किया है और चितू एक तरफ और गेंदबाज है यहाँ पर सुदी और एक खतरनाक खिलाड़ी है सुदी। और रिवर्स स्विंग करने की कोशिश चितू द्वारा, लेकिन संपर्क मिला है और ना मिला देता है, लेकिन संपर्क हुआ है और इसके साथ एकमात्र रन मिलेगा। दोस्तों इस प्रतियोगिता की जो आज की मित्र लोग हैं उनकी बढ़त है यानी उनकी संगठन समिति बढ़िया है। और आप लोग देखा टीचे अरुण इस प्रतियोगिता की चेयरमैन है, उनके साथ है रंजू जी और अच्चू मोगरा मंजू कारले। और विकेट गिर रही है, विकेट गिर रही है। पहला विकेट यहाँ पर एक से बुसुट की सामने यूपीसी पचरमवाड़ा की पहला विकेट नष्ट हो रही है। कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर संदेश की विकेट गिरा है, बॉल के रूप में यहाँ पर विकेट को प्राप्त किया है सुदी ने। और आखिरी गेंदबाज की अपेक्षा थी और पहला विकेट सफलता मिला है 11 रन। पहला विकेट भी नष्ट सुदी के रूप में। 6 टीम आज के दिन लड़ेगा जीत के लिए और कल की शनिवार के दिन होगा। आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन पर आखिरी गेम है। शुक्रवार के दिन पर इस मैच को शुरू किया है और आप लोग देखा हुआ है शनिवार नहीं तो सुपर संडे पर मैच 2 दिन मैच आप लोग देखते आ रही है। लेकिन इस मैच को संडे पर खत्म करने का सोच पर जो प्लान पर थी इस दिन पर इस मैच को शुरू किया है और 3 दिन की मैच लगातार मैच इस मैदान पर खेला होगा। और इस बार आखिरी नई बल्लेबाज संतू निरोली और कप्तान आते इस बार पहला गेंद पर कैच देकर लौट के जा रही है। कप्तान की इनिंग्स कप्तान की पारी खत्म हो रही है। संतू निरोली जो कप्तान है यूपीसी पचराबार की और पहला गेंद पर कुटा के मारने का कोशिश किया था और इस ओवर की आखिरी गेंद थी। इस ओवर की आखिरी गेंद पर कुटा के मारने का कोशिश किया था लेकिन सीधा गेंद पिंडर की हाथ में। अच्छी कैच यहाँ पर कौन सा खिलाड़ी है क्या अच्छा फंस गया। हर्षित नाम की आपी ओवर की समाप्ति। The score card is 11. पहला गेंद डॉट हुआ था, उसके बाद वाइड, उसके बाद फिर से वाइड, उसके बाद दूसरी गेंद डबल और तीसरी गेंद सिंगल, चौथा गेंद डॉट, पांचवा गेंद विकेट और आखिरी गेंद विकेट। सिद्धू जी यहाँ पर देखिए एक मिनट। पहला गेंद डॉट, फर्स्ट बॉल डॉट, second ball white, again second ball white, and again second ball double, and third ball single, fourth ball dot, fifth ball wicket, and last ball wicket. कंप्यूटर की उपयोग में है यहाँ पर मास्टर है औसम जो बच्चे लोग के लिए पढ़ाने के लिए मास्टर है जो औसत मास्टर हमारे साथ है। The score card is 11. पहला ओवर पर 6 रन, इस ओवर पर 5 रन खर्च किया गया। अनुभव की स्कोरर है हमारे साथ, बहुत मैच पर स्कोरिंग पैनल किया है और गलती ना करेगा। कंप्यूटर को गलती होगा लेकिन औसत जी को ना गलती होगा। डॉन को पकड़ने को मुश्किल है,
ग्राउंड को पकड़ने को नामुमकिन है। जहाँ पर मोहसन जी को पकड़ने को बहुत मुश्किल है स्कोरिंग पैनल में। और 11 रन और नई बल्लेबाज स्कोरिंग पैनल पर हमारे साथ हैं और हम पर सामने बात हुई और शॉट किया भूमिया गेंद को लॉक किया है। गेंद इस बार एक डबल करने के बाद सीधा सीमा के बाद और 4 रन। वाह क्या शॉट इस बार टाइम के साथ परफेक्ट शॉट किया है। सीधा लॉन्ग ऑफ दिशा पर गेंद को भेजा है। सीधा हिंदुस्तान का स्कोर एंड पर गेंद को भेजा है और टन टनाटन बॉल इस बार बल्ले से निकलता हुआ चिदू की पहली बाउंड्री, पहला इनिंग्स की पहला बाउंड्री बल्ले से निकलता हुआ इस बार चिदू की। सोशल मीडिया की काम यहाँ पर शुरू करने के लिए शरत है और तैयार हुआ है। क्षमा करिए बहुत देर के बाद इस मैच की लाइव टेलीकास्ट आप लोग के सामने आ रही है और लिंक को शेयर कीजिए और आप लोग की दोस्त लोग का इस मैच को देखने के लिए जो उनके लिए मौका दीजिए। इस मैच की पूरा लाइव टेलीकास्ट आप लोग के सामने जो नमक मीडिया इस प्रतियोगिता की लाइव टेलीकास्ट सामाजिक जालतान पर दे रही है। आपकी पूरा परिवार, आपकी पूरा दोस्त लोग का देखने का मौका यहाँ पर बैठ के नहीं देशों विदेशों में देखने का मौका, इस मैच की आनंद उठाने की मौका यहाँ पर है। और इस मैच है पहला जो पेश किया है विराट कोहली मेमोरियल ट्रॉफी 2024 और स्कोर कार्ड इस 18 वाइड घोषणा के साथ 18 ऑन द बोर्ड। तीसरी ओवर की 2 गेंद खत्म किया है और सिर्फ एकमात्र गेंदबाज को 2 और फेंकने का मौका मिलेगा और यहाँ पर उस मौका पर है छोटी खिलाड़ी मोट सिकदारू के ऐसी गेंदबाज है और कट किया गेंद को स्वीप करने साथ चुमा दे दिया इस बार बल्ले से गेंद के ऊपर वाइड की घोषणा। बल्ले के संपर्क ना हुआ है वाइड की घोषणा। ബോളിംഗ് സുമാക്കണം ബോളറിന് ആദ്യം വേണ്ടേ അപ്പം ഇങ്ങനെ നോക്കണം മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്ക ഇതെന്ത് ഇതിർട്ടുണ്ട് और फिर से भुट किया गेंद को लॉक किया है। गेंद हवा में सीधा फील्डर की हाथ में और चिदू की इनिंग समाप्त हो रही है और हुई दिशा पर जो पहला बाउंड्री लगाया था उस बाउंड्री लगाने के समय पर कोई फील्डर को मौजूद ना किया था और इस बार उस दिशा में फील्डर को रखा है चिदू की बल्ले के सामने और वही दिशा पर लॉफ्ट किया गेंद को उठा के मारने की कोशिश किया लेकिन वहां पर फील्डर देना थी और कैच को रखा गया और चिदू की इनिंग समाप्त हो रही है। और कप्तान की जवाबदारी की पारी आप लोग देखा है। जवाबदारी ना मिला था क्योंकि गेंदबाज लोग बल्लेबाज जो कप्तान संतू नीरोड़ी को सीधा नॉकआउट किया उधर भेजा था और उनकी पीछे भेज रही है अच्चू पसोट ने जो कैच के रूप में चिदू की पारी समाप्त। और इस मैच को देखते हुए इस मैदान की चारों तरफ है लोग जो पेड़ के नीचे तीन गेम खत्म हुआ है। नई बल्लेबाज जर्सी नंबर 10 प्रशांत अच्छू की और इस बार जमीन के साथ आज से जुड़ती हुई गेम बल्ले के साथ संपर्क ना हुआ है। सिर्फ एक रन भागने का मौका मिला है जो पिच के सामने जो गेंद शॉट किया था अच्छू ने गेंद को उठाकर वापसी करने का कोशिश ना किया उनकी सिर्फ हाथ में और चप्पा स्कोर कार्ड इस 21 और गेंद को फिर से चुमा दिया इस बार बल्लेबाज। सिर्फ एक रन फिर से मिलने का अवसर है और 5 गेंद खत्म। स्कोर कार्ड इस 22 यूट्यूब पर देखते हुए दर्शक लोग को और एक बार मैच के लिए हमारी मित्र हैं आप लोग की पसंदी वाली मित्र हैं अर्जुन की
यादगार के लिए इस मैच को रखा हुआ है। विराट कोहली की मेमोरियल ट्रॉफी 2026 के लिए स्वागत करते हुए और इस बार और समाप्त 4 और समाप्त होने के बाद द स्कोर कार्ड इज 23 टीम इज रेडी। तीन विकेट की नुकसान 23 ऑन द बोर्ड। इस मैच के बाद अगला मैच होगा उस मैदान में SKU और उद्यावरा युवा बड़ा बढ़िया मैच। दोनों जीत प्राप्त करने वाली टीम है। पहला मैच पर जीत प्राप्त किया था उद्यावरा युवा बड़ा और उनकी सामने है दूसरी मैच पर SKU की जीत के साथ दोनों जीत प्राप्त करने वाली टीम आमने सामने अगला मैच के साथ है। युवा खिलाड़ी लोग हैं नई चेहरा इस साल पर इस प्रतियोगिता के लिए मौजूद हैं और पिछले साल मैच ना हुआ था। 5 साल लगातार मैच हुआ था भैरव बागपुरा की मैच हम लोग देखा था मानवती स्टेडियम पर, वैसे ही पंचायत जानी स्टेडियम पर जो टीके बॉयज पेश किया था पंचायत जानी स्टेडियम पर एक बढ़िया मैच। उसके बाद यहाँ पर बहुत साल के बाद फिर से यहाँ पर भैरव बागपुरा की मैच देखने का मौका और मैच में खेलने का मौका आपको मिला है, ये बढ़िया बात है। और हमारे साथ एक अच्छी खिलाड़ी को हम लोग मिस किया विराट कोहली, उनकी यादगार के लिए इस मैच में गया और इस बार कोई फील्डर नहीं है गेंद को उठाने के लिए। वाह क्या रनिंग इस बार, गेंद फेंकने के बाद फिर से गेंद को उठाने के लिए कोशिश किया है, ये बढ़िया है। रंजित नाम की रंजित आप लोग ऐसी फील्डिंग देखा होगा मोहम्मद सिराज की गेंद डालने के बाद बाउंड्री तक का गेंद को रोकने के लिए कोशिश किया था मोहम्मद सिराज ने। ऐसे इस बार गेंद फेंकने के बाद रंजीत गेंद को उठाने के लिए दौड़ लगाकर यहाँ पर एक बढ़िया क्षेत्ररक्षण की नजारा गेंदबाज और बल्लेबाज की सामने फील्डिंग की नजारा दिखा रहा है रंजीत नाम की रंजीत और अच्छी गेंद। लेकिन ऑप्शन की बात आते हुए वाइड की घोषणा अंपायर शिवा मनी स्क्वायर में पर अनिल बदलो दोनों अनुभवी खिलाड़ी लोग अंपायर की काम करते हुए इस बार रोलिंग ऐसे गेम का फेंका तो जरूर बल्लेबाज के ऊपर दबाव डाल सकता है। 2 गेंद बाकी हैं 29 ऑन द बोर्ड 29 पर है रन और शॉट किया होगा फील्डर देखा से गेंद को आगे वापस किया उस समय पर अच्छी रनिंग दोनों बल्लेबाज के बीच आखिरी गेंद बाकी है। बड़ी मैदान है मानवती स्टेडियम गोल्डन अब्दुल कादर आजी स्टेडियम है। इस मैदान पर खेला तो बहुत प्रैक्टिस जरूर मिलेगा। छोटी मैदान नहीं है बड़ी मैदान है और की समाप्त 4 और समाप्त होने के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 31 रन डेट लास्ट 52 3 विकेट का गिरने के बाद 31 रन यानी 31 ऑन द स्कोर कार्ड और एक गेंद बाकी है और तीसरी मैच चल रही है। पहली मैच जीत पाया था जीतकर 2 पॉइंट टेबल पर दिख रही है उद्यावरा युवा बड़ा। उसके बाद SKU दूसरी मैच पर जीत प्राप्त कर जीत हासिल कर 2 पॉइंट खाता पर लंबी टॉप स्कोर किया था 75 रन की लक्ष्य को खड़े किया था SKU एक अच्छी पारी किया था मनोज संगाड़ी जो अनुभव की बात होता है उस अनुभव की खेल दिखाया इस बार के सामने SKU की कप्तान मनोज संगाड़ी। पहला गेंद वाइड के साथ शुरुआत वाइड साइड से डेथ ओवरहेड इस समय पर इस संदर्भ पर बल्लेबाज बड़ी शॉट मारने का कोशिश करेगा और वही कोशिश पर प्रशांत फिर से बार टाइम आउट
क्षेत्र क्षेत्रफल एक खिलाड़ी तैयार सर्कल के अंदर करेगा, अंदर जरूर आना पड़ेगा। यहाँ पर गेंदबाज लोग का एक इनिंग्स के लिए 25 मिनट की वक्त दिया हुआ है, 25 मिनट की समय दिया हुआ है। इस समय के अंदर गेंदबाज लोग 5 ओवर फेंकना है, फिनिश करना है, खत्म करना है। क्षमा कीजिए 25 नहीं, यहाँ पर 20 मिनट दिया हुआ, 20 मिनट का एक इनिंग्स के लिए। और इस समय को दिमाग के अंदर जरूर रखना है कप्तान, नहीं तो आपकी खेल की फायदा ना उठा पाएगा। एक फील्डर यहाँ पर आना पड़ेगा 30 सेकंड के अंदर। टाइम आउट हुआ है जो अंपायर की काम निभाते हुए इस बार शिवम अली और अनिल बंदे उठाए, और एक अंपायर की काम हमारे साथ निभाया था दो मैच पर वसंत पूरा बाय। और इस बार लाइन ऑफ लेंथ अच्छी नहीं हो रही है आखिरी ओवर पर। बहुत सारे एक्स्ट्रा दिख रही है, लगातार 4 पॉइंट। गेंदबाज है कार्तिक, स्कोर कार्ड जंप टू 37, एक्स्ट्रा देने की बात 37, 37 रन खाता में उत्पत्ति के आगे निकलकर गेंद को शॉट किया, लेकिन आवा है सामने, और यहाँ पर आसानी के साथ कैच को पकड़ लिया। कैच पकड़ा है जो प्रशांत क्रीज तोड़कर जो आगे निकलकर शॉट मारने का कोशिश किया, लेकिन हवा उनकी साथ नहीं है और सीधा गेंद हवा पर होता, वहां पर फील्डर दिखाते हैं रजू ने, और आसन के साथ कैच को पकड़ा है। और प्रशांत की इनिंग समाप्त हो रही है। 7वां विकेट की पतन, 37 लॉस ऑफ 4 विकेट यूपीसी पचला बार। स्कोर कार्ड इज 37, 2 गेंदबाज है कार्तिक और नई बल्लेबाज प्रशांत की जगह पर जर्सी नंबर ऋतिक की आगमन 0-1 जर्सी के साथ। अगला मैच सेटअप किया चाहिए, फिर से गेंद हवा में लॉब किया गेंद को, और यहाँ पर थोड़ी जजमेंट गलती हुआ है। गेंद पर आंख लगाया, देखिएगा सर के ऊपर से गेंद निकला है उनके पीछे, और क्या छोड़ने का टेंशन लिया, आज के यहाँ पर फील्डिंग कर रही है आगे और क्या गेंद, और इस बार लगातार वाइड 5 वाइड 5 एक्स्ट्रा इस ओवर पर दिख रही है, जो अनुकूल हो रही है यूपीसी पचला बारी के लिए। साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ते जाते हुए इस बार आखिरी गेंद पर बिना रन के साथ कोई रन नहीं, डबल ओवर और समाप्त, पहला ओवर समाप्त हुआ है। क्षमा कीजिए, पहला इनिंग समाप्त हुआ है। स्कोर कार्ड इज 41 रन की सवाल है, 41 रन की सवाल इस मैच जीतने को एएफसी पोसोट की साथ 41 रन की सवाल। अगला मैच की साइन अप किया जाएगी, अपकमिंग मैच द 4th मैच ऑफ द टूर्नामेंट, फर्स्ट डे ऑफ द टूर्नामेंट, SKU Kulur and Udyavara Yuva Balaga. The both team, all players, please come and finish your sign up session as soon as possible. SKU Kulur ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇರುವಂತಹ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಿಮಗಾಗಿರುವಂತಹ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ player of SKU Kulur, all players of SKU Kulur and all players of Udyavara Yuva Balaga, both team, all players please come and finish your sign up session as soon as possible. SKU Kulur team da ಮಾತಾ player la ರಚನೆ, Udyavara Yuva Balaga team da ಮಾತಾ player ಆಗಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈನ್ ಅಪ್ ಕಾದು ಪಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲು ಪಡೆದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸಹಕಾರ
कोड पडले केरले एसकेयू टीम तगला अंचने उद्यावರ ಹಿಮ ಬಳಗ ಟೀಮ್ ತಗला ಮಾತ ಪ್ಲೇ ತಗला ಸೈನ್ ಅಪ್ ದೊಡ್ಡ ಪಡದೆ ಕೇಳಲ್ಲ പെട്ടെന്ന് വരിക എസ്കെയു കുളൂർ അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യാവര യുവ ಬಳಗ സൈൻ അപ്പിന് വേണ്ടി വരിക ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೈಲಬಾಗದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ಲೇಯರ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಶುಲ್ಕವನ್ನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಕೇವಲ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಶುಲ್ಕವನ್ನ ಆ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬೈಲಬಾಗುಳ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಿಗಾತಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ. ಶ್ರೀನಿ ಪಚಲಂಬಾರ ಇವರ ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ 6 ಜನ ಮುಂದೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿನ ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಶ್ರೀನಿ ಪಚಲಂಬಾರ ಅವರ ಕಡೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿದೆ. 40 AFC पसूट ಇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ UBC पचलंबा. दोस्तों आप लोग देख रहे हैं बइलबाग का क्रिकेटर्स प्रस्तुत किया हुआ विराट अशोक ಎಡ್ಡಿತನೇ ನೀ ಪೆಗವಾರ್ನ यार भाई हम कर लो रास्ता रखो 41 रन की सवाल इस मैच जीतने को 41 रन की सवाल और इस ओवर पर 3 विकेट प्राप्त किया और गेंदबाज को मिलेगा श्रीनी की तरफ से श्रीनी पचलंबा की तरफ से मिलेगा 500 रुपया इनाम. संतोष गेंदबाज है, संतोष कप्तान है, नीरोड़ी परिसर की एक अनुभवी खिलाड़ी है और कप्तान की जवाबदारी बल्लेबाज में ना हुआ था. यहाँ पर गेंदबाज में क्या करेगा और सिंकिया इस बार गेंद को अच्छे और गेंद का इस बार बॉल के पास और टन इस बार यहाँ पर वाह क्या शॉट लगा इस बार अच्छे स्वीप किया और जगह की सामने जुड़ा कोई फील्डर नहीं थी. ಕಲ್ಪನಾ ಇದ್ದದ 15 ವರ್ಷದ ಉಳೈತನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ यहाँ पर साइनअप हो रही है, साइनअप के साथ चर्चा भी चल रही है और यूट्यूब के साथ बहुत लोग देख रहे हैं इस मैच को. यूट्यूब के जरिए देखते हुए सारे दर्शक लोगों को और एक बार स्वागत है इस मैच के लिए और सब तैयार
चौथा गेंद क्लीन बॉल। अच्छों की पारी समाप्त हुआ है। जो बाउंड्री लगने के बाद वाइड पे गम, उसके बाद सीधा विकेट के ऊपर गेंद को फेंका है। और अच्छू छोटी खिलाड़ी लेकिन बड़ी धमाका करने वाली खिलाड़ी है। गेंदबाज और बल्लेबाज ने उनकी विकेट प्राप्त किया है इस बार। सात रन पर पहला विकेट का नुकसान हो रही है। 4 गेंद समाप्त हुए हैं। 41 रन इस सवाल मैच जीतने को। जीत गए तो अगला राउंड जाने का मौका नहीं, अगला मैच खेलने का मौका है, लेकिन पॉइंट लेने का मौका मिलेगा। नहीं बल्लेबाज नहीं बल्लेबाज और शॉट के पास पहले दिशा पर रति नाम की नदी नहीं बल्लेबाज के रूप में और नई बल्लेबाज जो है पहला ओपनिंग गेंद थी बल्लेबाजी की चमक एक बाउंड्री लगाकर उनके विकेट रोककर नगर पर बैठाया। एक तरफ सुधीश है और एक तरफ रतीश है। क्या स्टोरी मोड़ी करेगा और मिस्टर देखिए देखो मैट्रिक पर प्ले की उपयोग कर रही है। गेंद इस बार कोटी के पास वहां पर फील्डर देना है। गेंद उल्टा कर यहां पर वापस किया है और अच्छी रनिंग 2 रन मिलने का संभव यहां पर मिला है। और भी समाप्त गेंद समाप्त किया है। कप्तान की जवाबदार यहां पर खत्म हुआ है और रन संख्या कुल मिलाकर 11 ऑन द बोर्ड एएफसी पोस्टवर्ड। उमेश कासनूर आप कहां पर हैं? आपके लिए आपकी टीम के खिलाड़ी लोग इंतजार करेंगे। साइड अप कीजिए उमेश कासनूर। उमेश कासनूर इतने बेटे साइड अप कीजिए। उमेश कासनूर बेटा साइड अप कीजिए। माइक बंद चालीस की आंकड़ा पार करना होगा। 41 रन की सवाल है। 41 रन की जरूरत इस मैच जीतने को। आज दूसरी ओवर फेंकने के लिए प्रशांत की आगमन। बल्लेबाजी में थोड़ी अच्छी बल्लेबाजी किया है प्रशांत और यहाँ पर 30 रन चाहिए। बचे हुए 4 ओवर के सामने 24 बॉल 30 रन की जरूरत है। और बढ़िया शुरुआत हिंदुस्तान स्पोर्ट एंड से गेंदबाज कर रही है। सुधीश है एक भरोसा खिलाड़ी है और उनकी बल्लेबाज मैंने देखा है। लंबी छक्केबाजी में माहिर खिलाड़ी। उनकी बल्ले पकड़ने का जो आज बल्ले के ऊपर पकड़ने का तरीका और शैली अलग है। ऐसी बल्लेबाज लोग की हाथ में बहुत स्टेमिना, बहुत ताकत, बहुत जरूर मिलेगा। और ऐसी बल्लेबाज है, ऐसी बल्लेबाज मैच पर बहुत मैच पर लंबी छक्के मारा था इस मैदान पर। सिर्फ इस मैदान में जो पंचायत मिनी स्टेडियम पर भी बढ़िया लंबी छक्के डाला था इस खिलाड़ी। ऐसी खिलाड़ी है बल्लेबाज है सुधीश और दिख रहा है इस समय पर क्या करेगा इस खिलाड़ी। और गेंदबाजी पर जांच इस ओवर की तीसरी गेंद खेलते हुए ओ रोड वाह क्या गेंद फेंका इस बार। कम से कम 80 किलोमीटर पर आवर में गेंद को फेंका है। रोड अंग्रेजी की बात में कहना तो रोड इस बार आज से निकला है प्रशांत की और टाइमिंग परफेक्ट ना हुआ इस बार बल्लेबाज के सामने। ऐसी गेंद फेंका तो जरूर परेशान पर जा सकता है बल्लेबाज को। ऐसी गेंद फेंका इस बार प्रशांत ने ना कुछ इस बार अपील तो किया था और किसके लिए अपील किया है वो पता नहीं।
जरूर एलबी के लिए होगा, लेकिन इस अपील को ठोकरा है स्कॉर्पियो वाली ना कुछ इस बार की बारी और चालू और फिर से रोलिंग और इस बार गेंद को जगह दिया। सिर्फ एक रन मिलने का सोच पर है, दूसरे मारने का मौका को ना मिला है। और दोस्तों सिर्फ काशीपुर जिला की खिलाड़ी लोग नहीं है इस प्रतियोगिता में, दक्षिण कन्नड़ जिला की खिलाड़ी लोग भी इस प्रतियोगिता पर शामिल है और उनकी खेल देखने के लिए बहुत हो गए इस मैदान की चारों तरफ। और प्रशासन से और छूटिया गेंद को लॉक किया, होकर फील्डर देना और इस बार कैच को लगा किया और बड़ी शॉट मारने में मारे इस खिलाड़ी सुनीश के इनिंग समाप्त हो रही है। शॉट किया है सीधा के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर को मौजूद किया है, रखा हुआ है, वहां पर सीधा शॉट किया और ना गलती किया है, कैच को लपक लिया और एक बढ़िया सफलता, बड़ी विकेट की पतन सुदेश के रूप में। और कितना विकेट, दूसरी विकेट की पतन यहाँ पर एएफसी कोसोट के लिए। बढ़िया झटका, बड़ी झटका हुआ है और पहली बाउंड्री निकला था अंशु की बल्ले से और पहला इनिंग्स पर आंख लगाए तो पहला बाउंड्री निकला था अंशु की बल्ले से। उसके बाद सिर्फ एकमात्र बाउंड्री निकल रही है पहला इनिंग्स के लिए यूपीसी पचमा बार की। ऐसे इस बार सिर्फ एकमात्र बाउंड्री एएफसी की खाता पर दिख रही है। 41 रन की सवाल है। अगला मैच होगा इस मैदान पर इस दिन की पहला बाकुड़ा क्रिकेटर्स संगठन समिति पेश किया हुआ विराट यादगार के लिए ट्रॉफी जो पेश किया है। आज के दिन की पहला दिन की चौथा मैच होगा SKU कुलूर और उद्यावरा युवा बड़ा। सिर्फ एक रन स्वीप किया इस बार गेंद को नई बल्लेबाज रंजीत नाम की रंजीत ओवर की समाप्त 2 और समाप्त होने के बाद 16 रन 2 विकेट के साथ एक एफसी पोस्ट। अगला मैच होगा अगला मैच की टॉस की लिया चाहिए। स्कोर कार्ड इज 16 ऑन द बोर्ड। आदिनारो हियर टू ओवर होता है क्या ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ലക്ഷ്യം മറക്കുന്ന सामाजिक जागरूकता എവരെയും അത്തുവള്ളി അങ്കണത്തിലേക്ക് जो आप जो कल के दिन सनराइज और केकेआर के बीच हुआ था, ऐसे ही जो विकेट के पीछे थी ईशान की जान जो विकेट के कैच के लिए अपील किया था, रिव्यू भी लिया था, लेकिन उस ना मिला था। और फिर से बार वही घोषणा अंपायर शिवमणि द्वारा लेग स्पिन के साथ शुरू है। आने वाली ओवर पर रन को रोकने का कोशिश चाहिए। अभी थ्रो गेंद की उपयोग कर रहा था, लेग स्पिन की उपयोग करने का कोशिश और इस बार शॉट किया है लॉन्ग ऑफ दिशा में और आसानी के साथ गेंद को क्लासिक शॉट के साथ लॉन्ग ऑफ पर बेचा रंजू ने और 2 रन आसानी के साथ गवाया और रन से कुल मिलाकर 20 में। फिर से 2 रन लगातार दूसरी डबल इस ओवर में। 2 गेंद 6 रन खर्च किया है, 2 डबल और 2 वाइड। स्कोर कार्ड इस डबल 22। फिर से अपील और इस अपील की टकराया बैट कट हुआ है
और बैट को बदलना चाहता है इस बार रंजुराम की रंजीत। जमीन के साथ बल्ले लगा, जोर से लगा और टूट हुआ है इस बार बल्ले। दूसरी बार ऐसी हो रही है, जो पिछले मैच पर भी बैट कट हुआ था और इस मैच पर भी रंजू के बैट कट हो रही है। और इस मैच के बाद अगला मैच होगा SKU कूलूर और उद्यावरा युवा बड़गा। दोनों पहली मैच पर जीत प्राप्त करने वाली टीम है। दोनों टीम के पास 2-2 पॉइंट हैं और यहाँ पर आमने सामने लड़ रही है और देखना है दोनों टीम के लिए मौका है पॉइंट टेबल पर आगे निकलने का। और छिदो इस बार नई बल्लेबाज यानी नई बल्ले चेंज करते हुए बदलकर इस बार इसमें रंजीत नाम की रंजीत और खतरा रहने इस बार सिंगल के साथ। द स्कोर कार्ड इज 23। तीसरी ओवर की प्रगति पर 14 गेंद बाकी और जीतने के लिए 18 रन की जरूरत है। और इस बार लेग स्पिन के साथ गेंद को फेंका है। What happened? Dead ball. अवा बहुत तेजी के साथ मार रही है। जो पहली गेंद फेंकने की पहले विकेट गिरा है। एक अच्छी निर्णय अंपायर स्क्वायर लेग दिशा से अनिल द्वारा और इस बार डेड बॉल की घोषणा। विकेट गिरा है, डेड बॉल की नियम है क्रिकेट में। गेंद फेंकने के पहले यहाँ पर विकेट गिरा है हवा की कारण से। और पांचवा गेंद इस बार फिर से। दोनों टीम की खिलाड़ी लोग बहुत स्पिरिट पर हैं, जोश में हैं। यहाँ पर UBC पचला 12 की खिलाड़ी लोग और क्रिकेट मैच है क्योंकि यहाँ पर सारे लोग मित्र लोग हैं। आपकी जितना भी स्पिरिट रहो वो शांत के साथ अच्छी तरीके से साथ दिखाना है। और शॉट की अष्टक ओवर में पर फील्डर देना था और कैच लपकने का कोशिश में नहीं है। शरीर के ऊपर लगा गेंद और उसके बाद गेंद हाथ से फिसल गया। मौका थी कैच को पकड़ने का, रंजीत को सीधा डगआउट के अंदर भेजने का मौका थी और आखिरी गेंद पर 2 रन मिला है कैच छोड़ने के बाद। ओवर की समाप्त 3 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड इस 26 में 26 ऑन द बोर्ड। बचे हुए 12 गेंद के सामने 15 रन की आवश्यकता है इस मैच जीतने के लिए AFC पोस्टोड के लिए। 12 टू गो, 15 टू गेट। Twelve to go, 15 to get. 12 गेंद 15 रन की आवश्यकता इस मैच जीतने के लिए। और गेंदबाज फिर से प्रशांत को भेजा हुआ कप्तान संतु निरोली। दूसरी ओर फेंका था प्रशांत ने 1 विकेट और 5 रन खर्च किया था
और दिमाग की बत्ती जलाए इस बार कप्तान। वही खिलाड़ी को यहाँ पर दूसरी मौका पर भेजा है। क्या इस दूसरी मौका पर फायदा उठाएगा, क्योंकि 15 रन की जरूरत थी और हर गेंद पर गेंद को बिंदी किया तो प्रेशर बढ़ जाएगा एएफसी की बल्लेबाज के ऊपर, और आसानी की बात नहीं है। कम से कम यहाँ पर बहुत डबल भाग चुका है रंजू और बल्लेबाज रतीश ने। डबल भागने के लिए इस समय पर बहुत मुश्किल काम है, गर्मी बहुत है। और प्रशांत इस बार दूसरी गेंद हिंदुस्तान स्कूल एंड सिंह ऑन टॉप डिलीवरी, लेकिन विकेट के पीछे थोड़ी गलती हुआ है। बाइक की घोषणा कप्तान है और बाउंस के साथ ऑन टॉप के साथ गेंद विकेट कीपर की हाथ पर आया संतू नीरोड के पास, और आज से गेंद बहुत तेजी के साथ आ रही है। इस तेजी गेंद को बिना ग्लव्स के साथ पकड़ने को बहुत मुश्किल है, और आज से गेंद फिसल गया। एक रन बाइक के रूप में मिला है, और यहाँ पर थोड़ी बदलाव करना चाहता है फील्डर को, क्षेत्रशन को। लॉन्ग से सीधा भेजा है 38 सर्कल के पास स्क्वायर लेग दिशा पर, जर्सी नंबर 12 को। और तीसरी गेंद प्रशांत रंजू नाम की रंजीत, और सिर्फ किया इस बार वहां पर फील्डर दिनाज है गेंद को उठा के वापस करने की समय पर सिर्फ एक रन। स्कोर कार्ड बढ़ती जाती हुई 30 में 9 गेंद बाकी, 11 रन चाहिए। मैच रोमांचकारी स्थिति पर आ रही है। फाइट मैच होने का पूरा संभव यहाँ पर दिख रही है। एक तरफ यूपीसी पचला और एक तरफ एएफसी पोसोट, और फिर से इस बार गेंद को पुल किया है, गेंद को शॉट किया है ग्राउंड के साथ, 2 रन आसानी के साथ मिलेगा। और एक तरफ रंजू ने बहुत थक चुका है, लगातार इस गर्मी के साथ डबल के ऊपर डबल भाग रही है। यहाँ पर इस समय पर डबल भागने को बहुत देर के साथ खेल रही है, डबल के साथ डबल हो रही है, बहुत मुश्किल की काम है। जीत प्राप्त करने का कोशिश पर यहाँ पर दोनों बल्लेबाज लोग, एक तरफ रंजीत और एक तरफ रतीश, और प्रशांत 5वां गेंद चाहते हैं। और इस बार देखना है क्या होगा, इशारा गेंद बैकवर्ड रीजन में, फिर से डबल मिलेगा, वाइड की घोषणा। और प्रशांत ने जो पैर पर लगाया उस घोषणा दे रही है, लेकिन अंपायर की घोषणा अंपायर की आंख से बच नहीं पाया इस बार। लंबी वाइड सिलेक्शन के बाद, और 3 रन मिलेगा वाइड और डबल, और 3 रन के साथ मैच पर वापसी किया है 35। 6 रन चाहिए बचे हुए 8 गेंद के सामने। मैच पर वापसी कर रही है एएफसी पोसोट, और अच्छी शॉट, गेंद सीधा लॉन्ग ऑन दिशा में, सिंगल जरूर मिलेगा। आखिरी गेंद बाकी, 7 गेंद पर चाहिए इस मैच जीतने के लिए, 5 रन की जरूरत है। एएफसी पोसोट, वाह क्या इनिंग्स खेला है। अच्छू की विकेट गिरने के बाद, सुदीक की विकेट गिरने के बाद, रतीश और रंजीत की इस पार्टनरशिप, लंबी पार्टनरशिप चल रही है, मैच जिताने का पार्टनरशिप चल रही है, और भी मैच खत्म ना हुआ है। आखिरी गेंद और की समाप्त, और बिंदी गेंद के साथ 4 गेंद समाप्त हुआ है। द स्कोर कार्ड इज 34 पर 36 में 36 में, और सिर्फ 5 रन चाहिए 6 गेंद के सामने। 60 गो 5 टू गेट। अगला मैच के लिए तैयार हो जाइए एसकेयू कोलूर और उद्यावरा युवा मड़गा। अच्छी मैच आपकी सामने, दोनों पॉइंट टेबल पर 2-2 अंक प्राप्त करने वाली टीम है। दोनों टीम पहला मैच पर पॉइंट गंवाने वाली टीम है, जीत हासिल करने वाली टीम है, और अगला मैच होगा इस दोनों जीतने वाली टीम के पास। एक तरफ एसकेयू कोलूर, उनके खिलाफ उद्यावरा युवा मड़गा। और डॉट डिलीवरी, पिक्चर अभी भी बाकी है, मैच भी अभी बाकी है। 5 पर चाहिए 5। फाइट टू गो, फाइट टू गेट, फाइट टू गो, फाइट टू गेट, फाइट मैच इस समय में।
कौन सा टीम जीतेगा, कौन सा टीम पॉइंट दबाएगा, पॉइंट कौन सा टीम के पास होगा पॉइंट। और इस बार एक रन जरूर मिलेगा, 4 पर चाहिए 4 रन। एक डॉट हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा बल्लेबाज लोग के लिए, एक्स्ट्रा दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा गेंदबाज के सामने। इस समय पर क्षेत्ररक्षण लोग उनकी अच्छी क्षेत्ररक्षण करना होगा, मिस फील्डिंग ना करना है, क्विक फील्डिंग जरूर चाहिए। 4 गेंद पर 4 रन की जरूरत है, अच्छी गेंदबाज की मोर्चा चाहिए और देखना है इस बार 4 पर 4। और फिनिशिंग शॉट खाली मैदान, सीधा सीमा के बाहर, पहला डब्बे खाने के बाद बाउंड्री के साथ मैच को खत्म किया है। वाह भाई वाह, क्या इनिंग्स रतीश और रंजित की इस पार्टनरशिप, इस लंबी इनिंग्स मैच को जिता लिया। और अगला राउंड नहीं है, अगला जो पॉइंट मिला है पॉइंट टेबल पर एएफसी पुसोट के लिए जो पॉइंट प्राप्त किया है, यहाँ पर इनिंग्स बढ़िया हुआ है। यहाँ पर रतीश और रंजित की 2 विकेट गिरने के बाद थोड़ी संकट स्थिति पर दिख रहा था एएफसी पुसोट, लेकिन यहाँ पर खुशी के साथ जा रही है एएफसी पुसोट के खिलाड़ी लोग का। वाह बढ़िया, इस बार तारीफ जरूर करना है एएफसी पुसोट की बल्लेबाज लोग के लिए। कंग्रेचुलेशन एएफसी पुसोट, पॉइंट मिला है पॉइंट टेबल पर, और थैंक यू फॉर यूबीसी पचलापारा। और अगला मैच होगा इस प्रतियोगिता की बैलबागुडा क्रिकेटर्स संगठन समिति प्रस्तुत किया हुआ विराट लच्छू मेमोरियल ट्रॉफी 2024 की 4वां मैच एसकेयू कूलूर और उद्यावरा युवा बड़गा। थैंक यू। और अगला हाल सुनाने के लिए हमारे साथ हैं और एक हिंदी राष्ट्रीय भाषा के साथ हाल सुनाने वाली व्यक्ति है अर्षा खारले हमारे साथ हैं, और उनकी आवाज आप लोग सुना होगा और सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और अगला कमेंट बॉक्स पर थोड़ी परिवर्तन अर्षा खारले। यस दोस्तों देखिए इधर अगला मैच जारी है एसकेयू कूलूर और उद्यावरा युवा बड़गा के बीचों बीच। जो पहले मैच एसकेयू कूलूर जीते थे, जो बढ़िया स्कोर खाते पर कमाए थे मनोज और उनके साथ जो श्रवण आए थे ओपनिंग पर, जो नोनूस जो उनकी पार्टनरशिप थे, जो बढ़िया स्कोर निकले थे इस प्रतियोगिता यानी कि 77 खाते पर जुड़े थे। और उनके दूसरी मैच है यानी कि इस प्रतियोगिता की 4वां मैच एसकेयू कूलूर और उद्यावरा युवा बड़गा के बीचों बीच। और इनके बाद होगा अगला मैच यूबीसी पचलमपारे और क्रीडा बड़गा बड़ाजे। इस मैच के बाद होगा अगला मैच यूबीसी पचलमपारे और क्रीडा बड़गा बड़ा। दोनों टीम की कैप्टन ध्यान दीजिए, आपका साइनअप पूरी कीजिए और अगला मैच के लिए तैयार हो जाइए।
ऐसा ओपनिंग पर यानी कि उद्यावरा युवा बड़गा की दोनों बढ़िया खिलाड़ियों की जोड़ना हो चुका है। संदीप बाएं हाथ की बल्लेबाजी संदीप और उनके साथ शरत इचलंगोड़ जो अंडरआर्म की अब दुनिया पर उनके नाम और निशान सभी लोगों को पता है, जो कदम रख चुका है अंडरआर्म की दुनिया पर शरत इचलंगोड़ ने, जो बेहतरीन इनिंग्स कई प्रीमियर लीग पर यानी कि ओसीएम की कई प्रीमियर लीग पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। जो इचलंगोड़ की शरत अब जैसी फैलकर आए हैं टीम उद्यावरा युवा बड़गा टीम के लिए। ऐसा रेडी wait pair रेडी जो पहली गेंद फेंकने के लिए श्रवण के हाथ पर गेंद, जो एसकेयू कुलूर के एक बढ़िया खिलाड़ी है, जो बल्लेबाजी पर गेंदबाजी पर चमकने वाले खिलाड़ी है। पहले मैच पर तो चमक चुके हैं इन्होंने और दूसरी मैच उनकी जो पहली गेंद संदीप के लिए बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन कीपर के हाथ पर गेंद नहीं रुके थे, रनआउट की चांसेस भी थे। उधर बाई के साथ शुरुआत किया है, जो डॉट एंड डेलिवरी थे यानी कि बिनती गेंद हो जाते शायद जो कीपर के हाथ पर गेंद रुके तो, लेकिन जो बाई के साथ शुरुआत किया है। जो पहली गेंद तो बहुत ही बढ़िया से शुरुआत किया है श्रवण ने अपने टीम के लिए, और जो दूसरी गेंद फेंकना है वो शरत इचलंगोड़ के लिए। ऐसा जाड़ बनाने की कोशिश, बल्ले को जाड़ बना कर एक रन लिया है जो सामने किए थे पहली गेंद पर ऐसा खेलना सही बात है बल्लेबाजी लोगों को, यानी कि पहली गेंद पर अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। ऐसा हमारे इस प्रतियोगिता पर और एक कमेंटेटर की आगमन मिस्टर शैलेश मंजेश्वर, आपको फिर से स्वागत करना अच्छा था। और इसके साथ जो पहली विकेट की पतन, जो पहली विकेट की झटका हो चुका है, यानी कि उद्यावरा युवा बड़गा की जो पहली विकेट की पतन दिख रहा है। दोस्तों देखिए इधर बढ़िया विकेट थे संदीप के, जो संदीप शायद इस ओवर पर एक रन 2 रन लेने की कोशिश पर थे, लेकिन जो उनके जो विकेट खो चुका है, जो बेहतरीन गेंद निकला थे। ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗೆಳೆಯರೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ। ಎರಡು ತಂಡ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ತಂಡ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ತಂಡ ಎಸ್ಕೆಯು ಕೂಳೂರ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 75 ಅನ್ನುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿ ಕಂಡ ತಂಡ ಎಸ್ಕೆಯು ಕೂಳೂರ್। ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ ಔಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡಿದಂತ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಮನೋಜ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಇವರಿಗಿದೆ। ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ 74 ಅನ್ನುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಂಡು ಬಂದು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, 74 ಅನ್ನುವಂತ 77 ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಂಡು ಬಂತು। ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು
ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಟ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರರು ಶ್ರವಣ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋಜ್. ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನುಷ್, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಚಲಗೋಡ್. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ 6 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 6 ಓಟ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮಗಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪುಸ್ತಕ ತೆರೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬೈಲಬಾಗುಳ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇವರ ಆಯೋಜಿತ ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು, ದಿವಂಗತ ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯ. ಇವರ ನೆನಪು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆನಪು ನಮಗಿದ್ರೆ ಅವರ ಆ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೈಲಬಾಗುಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಳಗ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 6 ಓಟ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 9. ಇಚಲಗೋಡ್ ಪರಿಸರದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಶರತ್ ಇಚಲಗೋಡ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ತಾನನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನೋಜ್ ಹೊಸಂಗಾಡಿ ಅವರಿಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಎರಡು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ, 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿನ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕ ನಾಮಕಿ ಸನತ್, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಡೆಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ರೇಖೆಯನ್ನ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಧನುಷ್ ಅವರಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನ 4 ಓಟ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 16. ಸೂರ್ಯ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಖಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನಾಸಾ ಅವರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಟವನ್ನ ಆಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಯಮದೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ತಂಡ, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ SKU ಕೂಳೂರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮನೋಜ್ ಟು ಶರತ್, ಕಟ್ ಮುಖೇನ ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಕೂಳೂರ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅವರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 18 ಓಟ. ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ತಂಡ SKU ಕೂಳೂರ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. UBC ಪಚಿಲಾಂಪಾರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗ ಬಡಾಜಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ
ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ 25,000 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಟ್ರಾಫಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮುಖೇನ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗ ದೂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಆರ್.ಕೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವೇಗದ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಲ್ಲಂತಹ ಎಸ್ತುಗಾರ ಬಬ್ಲು ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ श्रवण नाम की बबली ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇವರ ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ ಗಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಹೊಸ ಸಂಘಟನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ 20 ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂತು ಮೊದಲನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂತು ಆ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಕೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತದಂತ ಎಸ್ತುಗಾರ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮನೋಜ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ವೇಗದ ಎಸೆತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮನವಿ ಉದ್ದರಿಯ ಘೋಷಣೆ ರನ್ ಔಟ್ ಘೋಷಣೆ ಧನುಷ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಜಗತ್ತಿನ ಟೈಗರ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಮನೋಜ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ವೇಗದ ಥ್ರೋ ನೇರವಾಗಿ ನಾಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು ರನ್ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಧನುಷ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಯತ್ನವಾಗಿತ್ತು ಎರಡನೇ ಓಟದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಅವರ ರನ್ಔಟ್ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಧನುಷ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರನ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನುಷ್ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಚರಣ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಶ್ರಮ ಇದೆ ಡಿಜೆ ಅರುಣ್ ರಂಜು ಮಂಜು ಅಜ್ಜು ಮುಗ್ರಾಮ್ ಇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ವಿಶ್ಕರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕ ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು ಅವರ ದಿವಂಗತ ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವರ ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು ಇವರ ತಂದೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಇದೆ ತನಿಯಪ್ಪ ಬೆಜ್ಜ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ
ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು ಇವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನಿಯಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು ಇವರ ಸಹೋದರ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹೇಮಂತ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು ಇವರ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಹೋದರ ಜೀತ್ ಬೆಜ್ಜ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ವೀಕ್ಷಕರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗ ಶರತ್ ಇಚಲಂಗೂಡ್ ಇವರ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಹೊಡೆತ, ಕರಾರ ಶಾಟ್ ಶರತ್ ಇಚಲಂಗೂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ. The score card jumped into 41. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೈಲಬಾಕುಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರಾದಂತ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರಿಕಾಣಿ ಕುಂಬ್ಳೆ, ಈ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವದ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ಆದಂತ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಿರಿಯರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಬೈಲಬಾಕುಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ 3 ದಿನದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿ ಈ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಊಟದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗ ಬಡಾಜಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೈಲಬಾಕುಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮರ್ಲ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಡಾಜಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೈಲಬಾಕುಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 2 ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ 3 ದಿನಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ, ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್ 2 ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿಗೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಸಿಲನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನು ನಾಮ್ಕಿ, ವಿಶಾಂತ್ ಇವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಕಾರ್ಯವನ್ನ, ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಂತ್ ಚಿನ್ನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸೋಂಕಲ್ ಪರಿಸರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುನಿಲ್ ನಾಮ್ಕಿ ಲಾರಾ ಸೋಂಕಲ್, ಸುನಿಲ್ ನಾಮ್ಕಿ ಲಾರಾ ಸೋಂಕಲ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೈಲಬಾಕುಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 43-44 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಪಂದ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ
ಬಳಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SKU ಕೂಳೂರು ಎರಡು ತಂಡ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡ. ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೂ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿತು ಆ ತಂಡ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಉಂಟು ಗೆಲುವಿನ ನಂಟು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಳೆದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಬೇಕು. ಶೈಲೇಶ್ ಶಾಂತಿನಗರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್, ಓರ್ವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ द साइड ऑफ AFC ಪೊಸೋಟ್ ರಂಜು ನಾಮ್ ಕಿ ರಂಜಿತ್ ಅವರೇ ಬನ್ನಿ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹಸ್ತಗಾರಿಕೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ತಮ್ಮ ದಂಡುಮುಖಿನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ಕಾರಣಕರ್ತಾದಂತ ರಂಜು ನಾಮ್ಕಿ ರಂಜಿತ್ ಬನ್ನಿ. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಕೂಡ ಅವರ ದಂಡುಮುಖಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಂತು. ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಮಾತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ದಂಡುಮುಖಿನ ಹಲವಾರು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಹಲವಾರು ಡಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ರಂಜಿತ್ ನಾಮ್ಕಿ ರಂಜು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರಿಕಾಡಿ ಕುಂಬ್ಳೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ಆದಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಿರಿಯರು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್, ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ. ಇವರ ಹಸ್ತಮುಖೇನ ರಂಜು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಜಯ್ ಸೋಂಕಾಲ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೈಲಾ ಬಾಕುಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. नलवत्नाल्कु ಬೇಕಾಗಿದೆ. दोस्तों आप लोग देख रही है बैला बाकुला क्रिकेटर्स संघटक समिति की विराट आचू मेमोरियल ट्रॉफी 2024 डबल 4 रन की जरूरत इस मैच जीतने को. और पिछले मैच की हीरो है मनोज हुसंगाड़ी जो कप्तान है SKU कूलूर की. और उनकी ओपनिंग काम इस बार दिख रही है शरद की शाम में. एक तरफ शरद चलंगोट और एक तरफ मनोज. अनुभव की बात है क्रेज की एंड पर. अनुभव की कमी के साथ आज के जमाने पर जो इम्प्रूव होती जा रही है ऐसी खिलाड़ी है शरद चलंगोट. नॉन स्ट्राइक तरफ यानी गेंदबाज की रास्ता की तरफ हिंदुस्तान स्टूडेंट्स इस बार मनोज के लिए. और इस बार गेंद को शॉट किया, फुल किया, गेंद को लॉफ किया है. गेंद इस बार एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर जा रही है और गेंद के पीछे इस बार क्षेत्र रक्षण. गेंद को उठा के वापस ही करने की समय पर 2 रन भागने का समय मिला है. मनोगुदी मैदान है और मनोज के साथ रनिंग करते हुए इस बार बबलू नाम की श्रवण तेज रफ्तारी गेंदबाज है. अंडर की टाइगर नाम की माना जाता है इस बार मनोज हुसंगाड़ी. और इस मैच की
पूरा मैच यानी इस दिन की पूरा मैच पर मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी यहाँ पर मौजूद है। इस सारे ऑल मैच मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर किया है और एक क्रिकेट प्रेमी और एक क्रिकेट की खिलाड़ी विद्या परिसर की शिवा विद्या सारे मैच की मैन ऑफ द मैच लेने वाली खिलाड़ी को इस ट्रॉफी को स्पॉन्सर किया और धन्यवाद शिवा विद्या के लिए। और यहाँ पर फिर से तैयार हिंदुस्तान स्कूल से शरद और इस बार क्लिक किया है, चुमा दिया इस बार जबल्ले से। और पिछले मैच पर बिना विकेट के साथ श्रवण और मनोज की 77 रन की जो इनिंग्स हम लोग देखा है बिना विकेट के साथ एक लंबी इनिंग्स देखा है श्रवण और मनोज के द्वारा। और पिछले मैच मरते मैच रंजित के पास है AFC पोसोट की। और पहला मैच पर मैन ऑफ द मैच प्राप्त किया था शरद चिलगोर। उसके बाद दूसरी मैच पर मनोज है और तीसरी मैच पर रंजित है। चौथा मैच चल रही है 44 रन की सवाल 54 रन की सवाल इस मैच जीतने के लिए यानी 44 रन की जरूरत है। पहला दिन है दोस्तों और भी दो दिन इस मैदान पर मैच की आनंद उठा सकता है। और इस बार तनुष की आगमन पहला इनिंग्स पर पहला बाउंड्री लगाया था, उसके बाद रनआउट के रूप में डगआउट के अंदर निराशादायक साथ लौटा था और तनुष तैयार। और इस बार फिर से खराब गेंद, एक्स्ट्रा को रोकना होगा। इस मैदान पर बड़ी बात नहीं होगा। इस 54 रन यानी 44 रन मनोज जैसी बल्लेबाज इस पर रहे तो इस सवाल जरूर चोटी होगा। मनोज का विकेट लेने के लिए प्रयास जरूर करना है। ऐसी बल्लेबाज है बहुत साल के कम से कम 25 साल के अनुभव उनके पास है। अंडरआर्म दुनिया की सबसे खतरनाक फील्डरों से एक है, खतरनाक खिलाड़ियों से एक है मनोज होसंगाड़ी। और इस बार बबलो सामने कर रही है तनुष को। और फिर से इस बार स्टकर में वहां पर गेम घुमाव ठोकर दूसरे भाग रही है यहाँ पर बढ़िया रेडी। वाह भाई वाह, खेला पर एक पुरानी बात थी पीटी उषा और आज की जमाने पर एक बात है उसेन बोल्ट ऐसी रनिंग कर रही है यहाँ पर मनोज होसंगाड़ी। रनिंग इस मैदान पर जरूर चाहिए। गैप टू लो डबल बन जाओ यानी डबल बनाकर भागना होगा, सिंगल को डबल करना होगा। ऐसी रनिंग जरूर चाहिए इस मैदान पर। तैयार होना चाहिए डबल के लिए। मनमोहन स्टेडियम है, इस मैदान पर रनिंग की मोर्चा बड़ी होगा। और इस बार इस मैच को आनंद उठाते हुए इस मैदान पर वैसे ही यूट्यूब के जरिए लाइव टेलीकास्ट चल रही है। यूट्यूब के जरिए देखने वाले सारे दर्शकों को और एक बार स्वागत है। और शॉट किया है बबलू ने एक्स्ट्रा कवर पर काली मैदान जाते हुए इस बार गेंद और टन टनाटन बाउंड्री इस बार श्रवण नाम की बबलू के बल्ले से व्हाट अ शॉट गैप गुंडा और पॉइंट गली की क्षेत्र की सर के ऊपर गेंद को भेजा एक्स्ट्रा कवर पर और बाउंड्री की सीमा को पार किया है और 4 रन संख्या स्टार की मदद से 20 पर पहुंच चुका है 20 में। नम मीडिया के जरिए यूट्यूब पर देखने का मौका है। एक अच्छी काम कर रही है कैमरा मैन लोग का। और इस बार खराब क्षेत्र रक्षण फिर से डबल मिला है। एक रन को डबल बनाते जा रही है बल्लेबाज लोग का। पिछले मैच पर 77 की बड़ी पार्टनरशिप बिना विकेट के साथ पार्टनरशिप हुआ था और ओवर की समाप्त 2 ओवर समाप्त होने के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 22 बिना विकेट के नुकसान ना
SKU Kulur. सिर्फ कासरगोड जिला की खिलाड़ी लोग हैं, नहीं है इस प्रतियोगिता में। दक्षिण कन्नड़ जिला की खिलाड़ी लोग भी शामिल हैं और यूट्यूब के जरिए दक्षिण कन्नड़ की खिलाड़ी लोग भी देख रही है, क्रिकेट की प्रेमी लोग भी देख रही है। सारे लोग को और एक बार स्वागत है इस यूट्यूब पर देखते हुए सारे व्यक्तियों को और एक बार स्वागत कर रहा हूँ। इस दिन की चौथा मैच है, पांचवा मैच होगा यूबीसी पचलापारा और क्रीडा बड़गांव बड़ाजी। 18 गेंद बाकी, 18 गेंद के सामने 22 रन की जरूरत है इस मैच जीतने को। 18 to go, 22 to get। हर गेंद सामने कर रही है मनोज और शबन। अभी तक अच्छी बल्लेबाज की मोर्चा को संभाला और साझेदारी बढ़ रही है। 20 रन की 22 रन की साझेदारी दिख रही है और मनोतिया शरत के सामने हिंदुस्तान स्कूल एंड से इस बार क्रीज की आगे आकर स्वीप करने का कोशिश। ऐसी शॉट सिर्फ मनोज के लिए होगा। क्रीज छोड़कर स्वीप कर रही है बैठ कर और इस बार बबलू पिछले ओवर की आखिरी 5वां गेंद पर बाउंड्री लगाया था। इस बार दगा दिया गेंद को, चुमा दिया इस बार गेंद के ऊपर बल्ले से, वहां पर थोड़ी मिस कलेक्शन और इस मिस कलेक्शन को फायदा उठाया, इस गलती की फायदा उठाया इस बार मनोज और बबलू ने। फिर से डबल, एक रन जाने वाली समय पर 2-2 रन दौड़ लगाकर टीम के अंदर रन संख्या को बढ़ा रही है इस दोनों बल्लेबाज लोग। बढ़िया रन। $25 ऑन द बोर्ड और इस बार ऑफ लाइन की बाहर गेंद, वाइड की घोषणा अंपायर अनिल द्वारा। अनिल बंदूर और वसंत मुड़ाबाइल है। पहली मैच से हमारे साथ वसंत मुड़ाबाइल है अंपायर के काम निभाते हुए। और इस बार थ्रो किया है शरत ने। फिर से रन मिलने का मौका मिला है। एक रन को डबल बनाते जा रही है बल्लेबाज लोग का। अच्छी रनिंग इस बार, स्टेमिना बहुत है इस समय पर। ऐसी रनिंग के लिए स्टेमिना, ताकत, पावर जरूर चाहिए क्योंकि गर्मी है। गर्मी के सामने रनिंग बढ़िया होते जा रही है। और फिर से दगा दी इस बार गेंद को। बड़ी शॉट लेने का प्रहार नहीं कर रही है बबलू। बल्ले से गेंद के ऊपर चुम्मा दे रही है और एक रन लेने की कामयाब करते हुए इस बार बल्लेबाज बबलू है। और एक शॉट इस बार, वहां पर फील्डर नहीं है, खाली मैदान, कोई फील्डर नहीं है। टनाटन बाउंड्री इस बार। पहली बाउंड्री निकला था बबलू के बल्ले से और इस बार मनोज के बल्ले से दूसरी बाउंड्री निकलते हुए। वाह क्या कमाल की शॉट। खाली मैदान ढूंढा स्क्वायर लेग दिशा पर और स्कोर कार्ड इज 33 पे पहुंच चुका है। विक्ट्री टारगेट इज 44 और सिर्फ 11 रन चाहिए इस मैच जीतने के लिए। 13 गेंद बाकी, 11 रन की जरूरत इस मैच जीतने को। मैच पर वापसी करने का कोशिश पर एसकेयू कुलूरा। और स्वीप किया इस बार और दूसरे रन नहीं इस बार गलती हुआ है, लेकिन विकेट कीपर राजा ने यहां पर सीधा क्रीज एंड पर रहने वाली विकेट के ऊपर गेंद को टच किया तो जरूर रन आउट हो सकता था। मनोज के लिए खतरा साबित हो सकता था, लेकिन मनोज के सामने राजा गेंद को उठाकर सीधा नॉन स्ट्राइक एंड पर गेंद को फेंकने का कोशिश किया और बाल बच चुका है इस बार मनोज जोसंगाड़ी ने।
रनआउट की कतरा दोनों बल्लेबाज के सामने थी और दोनों बल्लेबाज लोग का इस रनआउट की कतरा से बाल बाल बच चुका है और अच्छी रनिंग के साथ 2 रन ओवर की समाप्त। द स्कोर कार्ड इज 30-35। 35 पर 9 रन चाहिए इस मैच जीतने को, बचे हुए 12 गेंद के सामने। अगला मैच के लिए तैयार हो जाइए। यूबीसी पचलापारा और क्रीडा बलगा बड़ा जय और गेंदबाज हैं संदीप तलपाड़ी। क्षमा कीजिए, संदीप नीरोड़ी इस बार गेंदबाज की मोर्चा को संभालते हुए। 9 रन की जरूरत थी, यहाँ पर पहला रन 2 रन मिला है पहला गेंद पर और इस 2 रन के साथ सिर्फ 7 रन चाहिए इस मैच जीतने के लिए। संदीप नीरोड़ी सामने कर रही है बबलू और गेंद हवा में, फील्डर मौजूद और इस बार क्या छोड़ा। कैच पकड़ो मैच पकड़ो, लेकिन मैच थोड़ी चौड़ा है इस बार। उद्यावरा बड़ा गाड़ी कैच के मौका दी और कैच को थोड़ा है इस बार। बड़ी शॉट की आवश्यकता नहीं है इस बार। बला बला आवाज सुना है और इस बार फिर से इस बार डबल। वाह क्या रनिंग इस दोनों बल्लेबाज के बीच। पहला ओवर की शुरुआत से डबल के ऊपर डबल ले रही है। जरूर तारीफ करना है उनकी स्टेमिना की, जरूर तारीफ करना है इस दोनों बल्लेबाज की स्टेमिना को। और फिर से इस बार फिर से डबल लेने की कोशिश, लेकिन सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ेगा। और मनोज के साथ मनोज एक अच्छी रनर है और उनके सामने जो अच्छी रनिंग के साथ साबित हो रही है, मनोज के सामने मैंने नहीं कमी है बबलू और श्रवण। और स्टंप आउट की मौका थी, लेकिन इस स्टंप आउट की मौका को छोड़ा है। और पिछले मैच पर बिना विकेट की 9 लॉस की इनिंग्स खेला था मनोज और श्रवण ने। ऐसे इस बार 9 लॉस इनिंग्स जा रही है मनोज और श्रवण की बल्ले से। और इस बार फिर से इस बार बड़ी शॉट के लिए कोशिश नहीं है। पॉइंट गली में दूसरे भाग रही है, लेकिन इस बार बाल बच नहीं पाया। उंगली उठाया आसमान पर अनिल की, विकेट गिरा है इस बार। पहले विकेट बहुत देर के बाद तारीफ करना है मनोज और श्रवण के लिए। इस समय पर ऐसी रनिंग हो रही है, वाह ये बढ़िया बात है। स्कोर कार्ड इज 42। सिर्फ 2 रन चाहिए इस मैच जीतने को। पहली मैच पर 9 लॉस के साथ 77 रन खाता पर जोड़ा था SKU कुलूर। लेकिन इस बार पहली बार मौका मिला है दूसरी मैच पर नई युवा खिलाड़ी विक्रम। 4 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर कार्ड इज 42। 2 रन चाहिए फील्डर लोग 30 सर्कल के अंदर 2 रन को रोकने का कोशिश पर। पूरा फील्डर लोग 30 सर्कल के अंदर घुमाव हुआ है, सर्कल किया है। 2 रन को रोकने का कोशिश पर गेंद के सामने, लेकिन नाकामयाब। विक्रम के बल्ले से फिनिशिंग शॉट बाउंड्री के साथ यहां पर जीत प्राप्त हुआ है। दूसरी मैच पर दूसरी जीत इस बार SKU कुलूर के लिए। और तारीफ करना है मनोज और बबलू के लिए, एक अच्छी रनिंग के साथ इस सवाल को 44 सवाल को पार किया है। बढ़िया कमाल की इनिंग्स यहाँ पर मनोज और बबलू द्वारा। कंग्रेचुलेशन टीम, अभिनंदन करना चाहता हूँ SKU कुलूर के लिए। पॉइंट टेबल पर 2 अंक फिर से मिला है और यहाँ पर मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी के रूप में आना होगा इस मैन ऑफ द मैच बैकआउट के अंदर।
ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯುವ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಂಕರ್ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮುಖೇನ ಹಲವಾರು ಹುಡುಗಿಯರ ಮನವನ್ನ ಗೆದ್ದಂತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸೋಂಕರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. Yes, thank you so much, Sandy. And the match between UBC Pachilampara and Vishwas. Ulpetala Mike point Bolivaru. Vishwas. Chino. Yes, the match between UBC Pachilampara and Krida Balagabadeche. The match number 5. As the new batter from the side of Badaje. Sandeep Thelapadi, the captain of the side from Badaja and JC number 6. Vishwas Chinol Betala Mike point Balibarudo. Yes, here we go. Shiva and Sandeep Thelapadi. The captain is leading from the front for his team, Krida Balaga Badaje, and this time the new bowler, I think, Prashant. Yes, the next match between AFC Posut and Tomasi Bambrana. Get ready, yes, commentator ready, scorecard ready, here we go. The match number 5 between UBC Pachilampara and Krida Balaga Badaje. Yes, पहली ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार है प्रशांत. Sandeep strike end for GC number 12. Here we go. Right arm over the wicket. This time the first delivery of the innings. This time Prashant to Sandeep. This time what a ball it was, but umpire calls wide and one extra run added to the scorecard. Yes. This time again Prashant with the ball. Sandeep Thelapadi, the previous match batter, the stylish cricketer for his team and captain of the side, and one more runs added to the score total, and the scorecard goes to 2 on the board. And here is a new batter. Shivo.
ബറബേക്കോ അടുത്ത മത്സരത്തിന് വേണ്ടി AFC പൊസോട്ട് അതുപോലെ തോമസ് ബംബ്രാണ സൈനപ്പിന് വേണ്ടി വരണം ഇത്ര പെട്ടെന്ന്. The next match between AFC പൊസോട്ട് and Thomas Bambrana. Both the team players are inviting for the sign up ceremony. Please come to the mic point. And here, what a delivery! Previous delivery it was from Prashant. I think it was a rolling delivery. Only one run conceded in that ball. And here we go with the third delivery of the first over. I think the score total is 3 on the board. This time Prashant with Sandeep. What a ball it was! A defensive shot, only one run added to the total. Again, good running between the wicket to both the batters from side of Krita Balagabadache. What a running between the wicket to both the batters, and the score total goes to 4 on the board. Yes, the power play is ongoing. Only 2 fielders outside the 30-yard circle and remaining fielders inside the 30-yard circle. And this time again with the 4th delivery. This time Shivu, big appeal! Umpire giver! What a wicket! Big match, Shivu back to the pavilion. What a piece of bowling from Prashant, good comeback. And this time the man back to the pavilion, one more wicket have been fallen. After the completion of 4th delivery of the first over, I think one more wicket have been fallen. And 4 runs on the scorecard. Yes, the next match between match number 6, AFC Posut and Thomas Bambrana. I think the Virat Aju Memorial Trophy 2026 Antaram Cricket Premier League. First prize with 25,000 plus Virat Aju Trophy, and the second prize 15,000 with the Virat Aju Trophy, and the third, fourth trophy. And this time the new batter from the side of Bataje, I think Deepu. It's a fresh batter, it's on the strike and facing Prashant. 2 more deliveries left for the completion of first over, I think. Yes. 2 more to go. Now the new batter on the strike and Deepu facing the first delivery of Prashant. This time right over the wicket. What a delivery it was! What a delivery it was! But umpire. Yes, it was a bye. 1 run added to the total, and 1 more to go to complete the over of this innings. First over. Score total is 5 on the board. इस पहली ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार प्रशांत ने. Yes, here we go. Last delivery. Sandeep. Sandeep is the captain from the side off. This time again. Umpire के सामने से हिंदुस्तानी प्लेयर एंड रोड से इस बार बढ़िया शॉट के लिए खेल और फील्डर ने पकड़ लिया. Only 1 run added to the total after the completion of first over. The scorecard goes to 6 on the board with a loss of 1 wicket. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬರಬೇಕು AFC ಪೊಸೋಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ತತ್ವಮಸಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ಈ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. Day 1 of the tournament, Virat Aju 30 league match in this day. I think 12 teams were participating in this league tournament, and SKU Kulur is leading the point tables with 4 points, and AFC Posod with 2 points, and Uthiavara with 2,
each point, and UBC and Pamplona at to account the open. What a catch it was! What a delivery! Another wicket. This time, Sandeep back to the pavilion. What a ball it was! Already 2 wickets have been fallen. 6 runs on the board. I think 40-50 runs minimum in this ground, Mannangudi ground, required for the first innings to chase the total. I think it's now the match between UBC Pachilampara and Krita Balaga Badaja. This time the new batter Achu from the side of Badaja. Yes, Chito. दूसरी ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार. ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. AFC ಪುಸೂಟು ಅದೇ ರೀತಿ ತತ್ವಮಸಿ ಬಂಬ್ರಾಣ. ಓಹೋ ಅಪೀಲಿಗೆ ಮನವಿ ಶಿದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಂಡಿದೆ ಚೆಂಡು. ಇದೀಗ 3ನೇ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 3ನೇ ಎಸೆತ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್. Yes, only 1 run conceded in that ball. Yes, the previous match, man of the match award. I think the match between SKU Kulur and Udhyavara Krida Balaga. Sorry, Udhyavara Yuva Balaga. In that match, the man of the match award goes to Manoj Usangadi. Please come to the mic point to receive the memento from. Yes, please come to the mic point, Manoj Usangadi. ಇವರಿಗೆ ಹೇಮಂತ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Congratulations Manoja, and continuing the match after the completion of second over, the scorecard goes to 7 on the board. ಕೇವಲ 7 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬರಬೇಕಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ 7 on the board. Yes, now fresh bowler, I think Prashant. Yes, Achu is on strike end for Achu or Prashant. तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. Here he goes. What a previous 2 over it was. Only conceded 1 run in that Chidu's over. Wicket +1. What a ball it was. The man back to the pavilion. 1 more wicket have been fallen. This time the Achu's the man who back to the pavilion. 1 more wicket have been fallen. The scorecard goes to 7 with a loss of 3 wickets on the board. And only 7 on the board. This time required big hitters, I think, from the side of Krida Balaga Badaja. It was a par score from this team. 7, I think. Yes, it was a memorial trophy of Virat Hajju. So fan of RCB, I think. Yes, this time the Chino, the new batter from the side of Badaja. So ಇನ್ನು ಬರಬೇಕಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕೇವಲ 7 ಓಟಕ್ಕೆ
ಖ್ಯಾತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಪಟಾಚೆ ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಡುಚ್ಚಿನೋ. This time right arm over the wicket through the next series and toss a rolling delivery, but the fielder completely misses. The ball moving towards the boundary line, but a very good piece of fielding from the bowler. Oh, there is a chance of run out. There is a chance of run out. There is a chance of run out. Yes, it was an out call from the umpire, and one more wicket having fallen. This time it was a run out chance. What a fielding it was in the deep square leg legion, and the score is on 9 on the board. ಸ್ವಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು 9 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. This time Deepak is the new batter, the side of Krida Balaga Badaje. Yes, 4 more to go to complete the over. And this time facing his third delivery of Prashant Deepu. Again with the same delivery of his over, this time right arm over the wicket, facing the first ball Deepu. What a ball it was! Fantastic ball from Prashant. It was a dotted delivery. The pressure is on the batter side. The score is below 10, I think. 9 on the board. Required more runs to win this match, and this time again with the fourth delivery. This time Deepu on the strike anchor, and this time again it was a full toss delivery, but he completely misses the chance. There is no connection between the bat and ball. Only 1 run this time. It was an overthrow. No. Only 1 run added to the total. The scorecard goes to 10 on the board. This time again two more to go to end this over this time. Yes, sir. This time Deepu facing is Prashant's delivery. I think 2 more to go to end the over. Scorecard is 10 on the board. This time again, right over the wicket. It was a rolling delivery. What a ball it was! But that is a fielder. Chidu, I think, takes the ball completely, and only 1 run added to the total. What a fantastic over from Prashant. Picked up 2 wickets and conceded only 4 runs in his over, in his quota, and this time with the last delivery of the over. Over number 3. The last delivery. This time scorecard 11 on the board. This time again right arm over the wicket. Hindustan road and par. इस बार बढ़िया शॉट के लिए प्रयास और कोई संपर्क नहीं हुआ. 22 ವಿಕೆಟ್ನ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು 12 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 4 ಉತ್ತರೀಯ ಪತನವಾಗಿದೆ. With the loss of 4 wickets and the scorecard 12 on the board. 2 more overs left in this first innings. Yes, this time the new bowler, Anil. Yes, sir.
Looking for the big shot, but there is no connection between the bat and ball. But the umpire calls wide call from the umpire. The umpire is shortly wide. The ball is away from the guideline, and one extra run added to the total. This time again. Wow, what a delivery it was. Rolling delivery. Good comeback from the bowler. First ball was wide, and previous ball was next, and the next ball dotted. What a beautiful piece of bowling. This time again with the second delivery of his over. This time. Again, wide call from the umpire. One more runs added to the total. The scorecard goes to 14 on the board. Yes, the next match between AFC Pursuit and Tattvamasi Pamprana. ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. Requesting AFC Pursuit and Tattvamasi Pamprana, all the players, please make the sign of ceremony as soon as fast. After that, there will be a tossing ceremony for both the captains on the side of AFC Pursuit and Tattvamasi Pamprana. This time with the delivery. What a shot it was! But there is a feature! But there is a feature! Completed the catch, and one more wicket for Anil. The scorecard 15 on the board with the loss of 5 wickets. What a piece of bowling from Anil. Yes, at this time the new fresh batter Prithvi is on the crease, and Anil with this fourth delivery of the fourth over. This time right on the wicket. What a shot it was, but that is a feature. That is a feature. Only one run considered in that ball, and one more run added to the total, and 2 more to go to end the over. This time again Anil. That was a chance of run out, but the keeper completely misses the chance, and one more run added to the total, and fourth over Akhri gend bache. I think last one more to go to end the over. This time again Anil with the right arm over the wicket. This time through the looking for the big shot, but there is no connection between the bat and ball. After the completion of fourth over, the scorecard goes to 17 on the board. I think easy chaseable run. I think it was 17. This time the fresh bowler starting the final over of this first innings. Yes, death over. We call like it's final over. It's a death over. And the new bowler Santhu again with the ball around the wicket to Deepo. It was a wide call from the umpire. The ball is passing away from the guideline, and one more extra run added to the score total. The scorecard goes to 19 on the board. Yes, this time final over. दूसरी गेंद लेकर तैयार है संतू ने, और स्वीप लेकर तैयार, और इस बार fielder Ritesh take it, and there was a chance of run out. That is a chance of run out. And one more wicket have been fallen. What a piece of fielding from JC number 7 Ritesh Pachilampara. And the score is on 20 on the board. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು 20 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು AFC Pursuit, ಅದೇ ರೀತಿ Tattvamasi Pamprana. The match number 6 between AFC Pursuit and Tattvamasi Pamprana. Yes, Bichu, the new bat.
through the offside reach and lofted through the offside reach, but that is a fielder. Only one run conceded in that ball, and one more run added to the total, and 4 more to go and the over. This time looking through the leg side reach, and I think that is no fielder. Swap cleanly, but 2 fielders chasing the ball, but 2 easy run added to the total. Good running between the wicket, both the batters from the side of Kridabalaga Baraje, and 2 more runs added to the total. Now the scorecard goes to 23 on the board. This time with the 4th delivery. Santu. It was a rolling delivery, but there is a chance of stump out, but the wicket keeper completely misses the chance, and it was a dotted delivery, and 2 more to go to end the over. This time with the 5th delivery. Oh, again, one more wicket. 7 wickets have been fallen already. The batting team collapsed their half of the side. I think Sandeep Thalapady, the one-man army from his team leading, but he also completely misses an opportunity. But this time with the new batter, Ranjit, and with the last delivery of the first innings. But yeah, shot gain, hawa par filter ne, completely misses the catch, and 2 more runs added to the total after the completion of 4th over. The scorecard goes to 25 on the board. 26 is the target for UBC Pachilampare. 26 ಗುರಿ.
ಎಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಿದೆ. Yes, sir. Here we go. Continuing the second innings of this match. 26 is the target for UBC Pichilampara. Both the batters, openers from the side of UBC, Chidu and Sandesh. And here we go. First. Second innings first over. संदीप तिलापाड़ी गेंद लेकर तैयार है. पहली गेंद और चिदू रिवर्स गेंद के तैयार. But ball is on there. Oh, there was a chance. The big man. I think Chidu dropped the catch and give the live for Chidu, and 2 more runs added to the total. It was a fantastic shot from Chidu, but there was a not connection between the bat. The ball is inside the 30-yard circle. Yes, അടുത്ത മത്സരത്തിന് ടോസിന് വേണ്ടി വരണം AFC പൊസോട്ട് അതുപോലെ തോമസ് ഇബ്രാൻ. This time again same shot, but that's a feature. Again back to back dropping catches. ಕಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಪಟಾಜಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಂದ I think ರಂಜಿತ್ I think the fielder. 2 catch. 2 opportunity, and this time the new batter, I think the left-hander Sandesh is on the strike end. Yes, a power play is on. Only 2 fielders outside the 30-yard circle. The batsman taking all the benefits of this power play. I think only 3 runs conceded in his 2 deliveries. Sandeep again with the ball. This time 3rd delivery. Beautiful action right up over the wicket. Wow, what a shot through the offside region. Sandesh only 1 run added to the total. This time again Chidu. The previous 2 reverse shot not connected perfectly, but this time Chidu facing this 3rd delivery of Sandeep, the captain side of Bataje. This time with the 4th delivery facing Chidu. What a shot it was! Beautiful, fantastic shot. 10 out of 10. Boundary, 4 more runs added to the total. The scorecard goes to 8 on the board. What a connection from Chidu. This time through the leg side region, lofting the shot perfectly with the bat. What a spectacular shot it was. And this time again the final, 2 more to go to end the over. This time facing the 5th delivery of Sandeep. This time through the outside region. What a shot! But 6 बढ़िया shot लेकर तैयार चिदू ने. Back to back boundaries. What a man, what a big man. The scorecard goes to 14 on the board. 26 is the target, and this time the final delivery. I think. What a shot it was! But there is no fielder. The ball is inside the boundary line. 2 more runs added to the total. Chidu thought it was a boundary, but the ball inside the boundary line. 2 more runs on the scorecard. Taking the complete chance of this power play. I think the scorecard, after the completion of first over, the scorecard goes to 16 on the board. Yes, the AFC Posoto won the toss and elected to field first. ಚಿದು ಇವರ ಆರ್ಭಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ.
Acho. Umpire called the white. No ball from the umpire. It was a no ball call from the umpire. 2 runs added to the total. This time the free hit delivery. Here we go. Chido facing the free hit delivery. Wow. Chido with the previous over, I think, batted beautifully this time. He facing the free hit delivery. All the chance he took in this ball. Wait and see, let's wait and see. This time with the free hit delivery. Oh. It was a like side delivery, but only 1 run. 1 run added to the total. The scorecard goes to 19 on the board. It's only required 7 runs to win this match. This time through, looking for the sweep, but there is no connection between the bat. It was a dotted delivery. Good comeback from the bowler, and again with 1 dotted delivery. This time, the left-hander batter is on strike end, but again, white call from the umpire. 2 more runs added to the total. The scorecard goes to 21 on the board. Now required. 5 runs required. This time Chido looking to finish the match. Oh, what a beautiful ball it was. The big man Chido back to the pavilion, looking for the reverse shot, but there is no connection between the bat and ball. This time the man is back to the pavilion. Yes, 3 more delivery left in this over to end this over. This time the new batter. Yes, Anil is new batter from the side of UBC Pachilampara. Only require 5 runs to win this match. Yes, this time with the 4th delivery, right up over the wicket. Swept through the leg side, reach in, 1 runs added completely. Taken in between the wickets, good running between the wicket. The score total 22 on the board. Last 2 legal deliveries left for the completion of a 2nd over. 2 more to go to end the over. This time again the left-hander batter Sandesh. So the leg side reach and but there is a misfield. 1 more runs added to the total, and now required. ಇದು ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳು ಬೇಕಿದೆ. 26 ಗುರಿ. This time through the leg side reach and 1 more runs completed. After the completion of 2nd over, the scorecard 24 on the board. Now required 3 more runs to win this. So 2 more runs to win this match. From 12 more deliveries. 12 to go, 2 to get. This time the new bowler Ranjit. ಇಷ್ಟಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಗಂಜಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗಂಜಿ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ ರಂಜಿತ್ ಇವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಗಲವೆಸೆತವೆಂಬ ಘೋಷಣೆ ಅಂಪೈರ್. And the match is tied. 1 more runs to go to win the match. This time again wide. Congratulations UBC Pachilampara. 2 more points added to the points table.
दोस्तों अब जारी है टूर्नामेंट के पांचवा मैच तो खत्म हो चुका है यूबीसी पिछला पारे और क्रीडा बड़ाजी के बीचों बीच और इन मैच पर शायद पिछला पारे जीत चुका है जो इनकी मैन ऑफ द मैच पुरस्कार मिस्टर चिदू मुगराल कृपया आइए आपकी मैन ऑफ द मैच पुरस्कार स्वीकार कीजिए। बेहतरीन गेंद फेंके थे और उनके साथ साथ बढ़िया बल्लेबाजी भी कर चुके थे अब और कृपया आइए और आपकी मैन ऑफ द मैच पुरस्कार स्वीकार कीजिए। और अगला मैच जारी है दोस्तों एएफसी पोसोट और तत्वमसी के बीचों बीच। जो पहले मैच पर तत्वमसी हारे थे और एएफसी पोसोट जीते थे और इसके साथ दूसरा मैच जारी है इनको एएफसी पोसोट और तत्वमसी के बीचों बीच खेल जारी। कल पंद्याठदा पंद्रश्रेष्ठ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚಿದು ಮುಗ್ರಾ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗಾಡಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದಂತ ತಮಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಾವು ಬನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ। और अगला मैच होगा उद्यावरा युवा बड़गा और यूबीसी पचलपारे के बीचों बीच। कैप्टन ध्यान दीजिए उद्यावरा युवा बड़गा और यूबीसी पचलपारे के बीचों बीच अगला मैच जारी है आपकी और आपका साइन अप पूरी कीजिए। ऐसा तत्वमसी पर कुछ बदलाव लाया है ओपनिंग पर कुछ बदलाव लाया है इस बार मंजू के साथ खुद कैप्टन उतरा है बल्लेबाजी करने के लिए और उनके साथ जो गणेश भी मौजूद है। दोनों खिलाड़ियों अंडराम की दुनिया पर कुछ अनुभव ज्यादा है इनके हाथ पर अनुभव तो ज्यादा है और इनके अनुभव की खेल की प्रदर्शन करना ही चाहिए। और दूसरी टीम है एएफसी पोसोट यानी कि टीम कैप्टन अंजू पोसोट मौजूद है उनके हाथ पर खेल उन्होंने खुद पहले ऑफ फेंकने के लिए आ रहा है और विकेट कीपर पर जो मुगराल की और एक तगड़े बल्लेबाजी गेंदबाजी करने वाली खिलाड़ी मिस्टर रदीप मुगराल भी मौजूद है। बहुत बढ़िया टीम है एएफसी पोसोट शायद बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ जुड़ा है इस टीम और उतना ही बढ़िया टीम है दोस्तों तत्वमसी बमराण। पहले मैच पर तो हारे थे उन्होंने यानी कि पहले मैच पर जो लीग मैच थे तत्वमसी और एसकेयू कुलू के बीचों बीच उन मैच पर उन्होंने हारे थे और दूसरी मैच उनको मिला है एएफसी पोसोट के बीच। तो एएफसी पोसोट दोस्तों पहले मैच पर जीत चुके थे। एएफसी पोसोट यूबीसी पचलापरे के बीचों बीच खेले थे और उन मैच पर उन्होंने जीत चुके थे पहले मैच पर और इसके साथ वेट रेडी ನೀರೋಳಿ ಸಂತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯುಬಿಸಿ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅವರ ಬಲೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ऐसा गेंद फेंकने के लिए तैयार मिस्टर अच्छू पोसोट तैयार। जो पहले गेंद गणेश के लिए पावर प्ले जारी है उल्टी बल्ले की कोशिश कामयाब हो चुका है। पहली गेंद पर एक रन तो लिया है उल्टी बल्ले से। इस मैदान पर दोस्तों देखिए जो अंडराम की वर्ल्ड कप हुए थे इस मैदान पर यानी कि एमपीएल सीजन 10 पर एक बढ़िया मुकाबला जारी थे इस मैदान पर। वही मैदान पर अब बाकुड़ा क्रिकेट प्रीमियर लीग जारी है। जो पहली गेंद पर एक रन तो लिया है आसानी से और दूसरी गेंद उल्टी बल्ले की कोशिश फिर से मंजू और इसके साथ एक रन आसानी से खाते पर जोड़ चुका है। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ಜೊತೆ ಯುಬಿಸಿ ಪಚ್ಚಲಪಾರಿ ತಂಡಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿ। अब क्रॉस खेलने की कोशिश लेकिन फील्डर मौजूद है उधर एक तो मिलेगा आसानी से 38 सर्कल के थोड़ी बाहर थे गेंद।
और फिर से अंशु तैयार अब मंजू के लिए उल्टी बल्ले की कोशिश, कैच होने की संभावना, उधर फील्डर मौजूद थे लेकिन न पकड़ नहीं पाए थे। तो मिला है दौड़ते हुए, 2 रन लेने की कोशिश, इस बार 2 रन भी कामयाब हो चुका है। शायद थोड़ी बाहर थी गेंद, कैच पकड़ नहीं पाए थे और इसके साथ जो 2 रन मिला है दौड़ते हुए, खाते पर 5 रन दिख रहा है। 4 गेंद पर जो शुरुआत अच्छा होना चाहिए, यानी कि पावर प्ले गेंद है, पावर प्ले ओवर है, मौका उठाना ही चाहिए था बल्लेबाजी लोगों को। और इसके साथ बेहतरीन गेंद फेंक रहा है अच्छू अपनी टीम के लिए। जो अच्छू एक बेहतरीन बल्लेबाजी गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी है, कई सारे प्रीमियर लीग खेल कर अनुभव ज्यादा है इनको भी। दिखने पर छोटा है लेकिन इनके बढ़िया धमाका है इनके हाथ पर। और इसके साथ फिर से गणेश स्ट्राइक पर और ओवर की 5 गेंद फेंक चुका है अच्छू ने। काफी लेकिन इनकार तो कर दिया है। 1 रन तो मिलेगा आसानी से और ओवर की समाप्त, पहली ओवर की समाप्ति पर कुल मिलाकर 7 रन जोड़ चुका है बिना कोई नुकसान के साथ। ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದರಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ಜೊತೆ ಯುಬಿಸಿ ಪಚ್ಚಲಪಾರೆ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿದೆ ಯುಬಿಸಿ ಪಚ್ಚಲಪಾರೆ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ. ऐसा दोस्तों देखिए पहली ओवर की समाप्त हो चुका है, 7 रन जमा हो चुका है खाते पर बिना कोई नुकसान के साथ। और उनके बाद जो दूसरी ओवर फेंकने के लिए आए हैं मिस्टर सुदी कासरगोड, जो कासरगोड की एक अनुभवी खिलाड़ी है। जो पहली गेंद सुदी, नो बॉल के इशारा शायद उधर गलती किया है जो गेंदबाजी लोग ने। एक फ्री हिट गेंद मिला है गणेश के लिए। फ्री हिट गेंद है, मौका है बढ़िया शॉट मारने की। और जो फ्री हिट गेंद इस बार बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर 1 तो मिलेगा आसानी से, लेकिन 2 रन नहीं मिल पाएंगे। यानी कि क्षेत्र रक्षण इतनी बढ़िया है एफसी फसूल की, सिर्फ और सिर्फ 1 रन दे रहा है सभी खिलाड़ियों। और जो पहली गेंद खत्म हो चुका है और 5 गेंद बचे हैं दूसरी ओवर की। इस बार बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद थे उधर लेकिन फील्डर के बीच गए थे गेंद। 1 रन तो मिलेगा, 2 रन लेते हुए 2 रन पे आसानी से जोड़ चुका है। बढ़िया मैदान है दोस्तों, इस मैदान पर 2 रन लेना आसान है, यानी कि उतनी बढ़िया मैदान है। और जो तीसरी गेंद ओवर की सुदी फेंकना है मंजू के लिए। उल्टी बल्ले की कोशिश, इस बार कामयाब। फील्डर मौजूद थे लेकिन फील्डर दौड़ नहीं पाए थे गेंद के बीच। और इसके साथ बाउंड्री, यस 1 बाउंड्री मिला है खाते पर। स्कोर कार्ड जब होते हुए 15 पर पहुंच चुका है। जो उल्टी बल्ले की कोशिश किए थे मंजू ने और कामयाब हो चुका है। उल्टी बल्ले से शुरुआत किए थे और बाउंड्री मिला है, टन बाउंड्री मिले दिखाते पर उस बाउंड्री की मदद से स्कोर संख्या बढ़ती जाते हुए 15 पर पहुंच चुका है। 3 गेंद खत्म हो चुका है और 3 गेंद बचे सुदी की। ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಯುಬಿಸಿ ಪಚ್ಚಲಪಾರೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಯುವದಾರ ಯುವ ಬಳಗ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3 ಎಸೆದು ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಬಾರಿ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಜೋಡಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಜೋಡಣೆ ಮುಖೇನ ತಲೆದ ಖಾತೆ 19 ಕೇರಿದೆ. ಯಾವುದೋ ದೇರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more to go to end of this over number 2. इसके साथ वाइड के इशारा, गलती गेंद, फिर से गलती गेंद। जो बढ़िया ओवर फेंके थे पिछले मैच पर मिस्टर सुदी ने, लेकिन इस मैच पर
शायद बढ़िया शॉट उल्टी वाले की कोशिश इस बार कामयाब हो रहा है। बाउंड्री या किसी बाउंड्री मिला है गद पर ठन और एक बाउंड्री हुआ ओवर पर शायद हैट्रिक बाउंड्री मिला है। हैट्रिक बाउंड्री मिला था इस ओवर पर जो मंजू के बल्ले से। आखिरी एक गेंद बचे हैं इस ओवर की। 24 रन खाते पर जमा हो चुका है। 24 रन खाते पर जमा हो चुका है इस बार, लेकिन बढ़िया रन ले रहा है उधर। एक तो मिला है 2 रन दौड़ने की कोशिश, 2 रन भी कामयाब हो चुका है। भाई के इशारा दिया है प्यार, लीगल डिलीवरी थे। इसी के साथ ओवर की समाप्त 2 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए 26 पर पहुंच चुका है बिना कोई नुकसान के साथ। बचे हैं 3 ओवर की बाकी है। इस पहली इनिंग्स खत्म होने के लिए 3 ओवर बचे हैं। इस पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच मिस्टर चिदू मोगराल, इन्होंने बेहतरीन इनिंग्स किया है इन्होंने इनकी, यानी कि गेंदबाजी पर और बल्लेबाजी पर भी बेहतरीन इनिंग्स प्रदर्शन किया था अपने टीम के लिए और टीम भी जिताया था। और इसके साथ कंग्रेचुलेशन वंस अगेन मिस्टर चिदू मोगराल। ऐसा तीसरी ओवर खुद कैप्टन आए हैं फेंकने के लिए। जो पहली गेंद तीसरी ओवर की, अब गणेश मौजूद है स्ट्राइक पर। बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन रीजन पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गैप शॉट मारा था इन्होंने। इसी के साथ बाउंड्री मिला है खाते पर, जो जगह ढूंढकर गेंद को मारा है इन्होंने। जो फील्डर नहीं था, दोनों फील्डर के बीचों बीच गेंद गए थे। और इसके साथ बाउंड्री मिला है खाते पर, खाता बढ़ चुका है 30 पर, यानी कि 30 पर पहुंच चुका है। बढ़िया स्कोर निकला है तीसरी ओवर की। पहले बाउंड्री मिले थे पहली गेंद पर, और दूसरी गेंद पर गैप शॉट है। फिर से गैप शॉट, फिर से फील्डर मौजूद उधर, रंजू दौड़ कर आए थे गेंद के बीच और एक तो मिला है खाते पर। थर्टी 32 पर पहुंच चुका है स्कोर कार्ड। जो बेहतरीन इनिंग्स प्रदर्शन कर रहा है और जो बढ़िया मैदान है दोस्तों, इस मैदान पर फील्डिंग करना मुश्किल की बात है इस बार। और एक बढ़िया शॉट, गैप शॉट मारा है इन्होंने और एक बाउंड्री पिछले ओवर पर जो मंजू ने 3 बाउंड्री मारकर अपनी टीम के टोटल स्कोर को बढ़ाया था। और इस बार जो गणेश, अब गणेश की बारी है। जो बढ़िया स्कोर निकला है, जो गणेश 2 बाउंड्री मारकर अपनी टीम के टोटल स्कोर को 36 पर पहुंचाया है। बेहतरीन स्कोर निकला है। तीसरी ओवर जारी है, जो बढ़िया स्कोर निकला है तीसरी ओवर की, 36 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर। और फिर से अच्छु तैयार, गणेश भी तैयार। अब लेग साइड की तरफ, यानी कि क्रॉस खेला था, कोई फील्डर मौजूद नहीं, मौका नहीं था फील्डर के पास, गेंद गए थे सीधा बाउंड्री के सामने। और मैंने बोला था कि पिछले ओवर पर शायद मंजू ने 3 बाउंड्री लगाया था, लेकिन इस ओवर पर 4 गेंद खत्म हो चुका है, 3 बाउंड्री जमा हो चुका है अब गणेश के बल्ले से, और 2 गेंद बचे इस ओवर की। ಅದೇ ರೀತಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। बढ़िया शॉट मारने की कोशिश, लेकिन गेंद की दिशा समझ नहीं पाए थे अब बल्लेबाजी के इसने। इसी के साथ जो 5 गेंद खत्म हो चुका है इस ओवर की। जो तीसरी ओवर जारी है दोस्तों,
41 रन खाते पर जोड़ चुका है। अब बेहतरीन स्कोर निकला है पहली इनिंग्स की। जो तीसरी ओवर पर 41 रन इस मैदान पर बढ़िया रन है और बल्लेबाजी लोग आसानी से ले सकते हैं, यानी कि दूसरी इनिंग्स पर भी ले सकते हैं आसानी से, यानी कि बढ़िया मैदान है, बढ़िया गैप मिल रहा है और एक बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद। अब फील्डर के हाथ पर गेंद रुके हैं और इसके साथ एक रन तो मिला है दौड़ते हुए ओवर के समाप्त। जो 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर कुल मिलाकर 42 पर पहुंच चुका है बिना कोई नुकसान के साथ। 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ। 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೆ ತಡೆಕಾತೆ 42 ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಉದರ್ಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ। दोस्तों देखिए पहला बागुड़ा क्रिकेटर्स प्रस्तुत किया था इस क्रिकेट श्रृंखला। विराट अज्जू के यादों पे इस क्रिकेट श्रृंखला को आयोजित किया है और इस क्रिकेट श्रृंखला पर आए हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों को और सभी खिलाड़ियों को फिर से एक बार स्वागत करते हुए अब मैच जारी है तत्वमसी बमराना और एफसी फुसुर के बीचों बीच। जो पहली ओवर की यानी कि पहली इनिंग्स की 3 ओवर खत्म हो चुका है और 3 ओवर के बाद 42 रन हासिल किए हैं मंजू और गणेश ने। और अगला मैच होगा उद्यावरा युवा बड़गा और यूबीसी पचलमपाले के बीचों बीच। दोनों टीम की कैप्टन ध्यान दीजिए, अगला मैच होगा उद्यावरा युवा बड़गा और यूबीसी पचलमपाले के बीचों बीच। कृपया साइन अप पूरी कीजिए और तैयार हो जाइए अगला मैच के लिए। और इसके साथ जो रंजित आए हैं खुद गेंद लेकर कैप्टन ने गेंद रंजित के हाथ पर दिया है। जो 3 ओवर के बाद 4 ओवर फेंकने आए हैं इन्होंने और 42 रन जमा हो चुका है खाते पर बिना कोई नुकसान के साथ। जो 4 ओवर की पहली गेंद वाइड के इशारा, जो पहली गेंद वाइड से शुरुआत किया है रंजू ने। जो उल्टी बल्ली की कोशिश फिर से कर रहा है मिस्टर मंजू कार्ले और जो रंजू पहली गेंद गलती गेंद फेंके हैं और जो लीगल रिपेयर गेंद इस बार उल्टी बल्ले की कोशिश, लेकिन वाइड के इशारा फिर से वाइड से एक रन खाते पर जोड़ रहा है। बार बार 2 वाइड फेंका है इन्होंने। फिर से वाइड, वही लाइन, कोई बदलाव नहीं और फिर से एक वाइड से खाता बढ़ रहा है। 45 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर और जो 4वां ओवर फेंकने के लिए टीम की कैप्टन रंजित के हाथ पर गेंद दिए थे, लेकिन इन्होंने वाइड के बाद वाइड फेंक रहा था और बेहतरीन फील्डिंग कीपर के बीच जो बेहतरीन फील्ड की प्रदर्शन कर रहा है भाई के साथ 2 रन मिला है खाते पर दौड़ते हुए। जो बेहतरीन फील्डिंग थे उधर कीपर के बीच। जो 47 रन खाते पर जोड़ चुका है दोस्तों और स्ट्राइक पर फिर से मंजू कार्ले। बिग अपील इस बार कामयाब अपील के लिए एक इनाम तो मिला है, यानी कि जो बढ़िया विकेट थे मंजू कार्ले की, जो एलबीडब्ल्यू के साथ आउट हो चुका है इन्होंने। जो बेहतरीन इनिंग्स प्रदर्शन किए थे मंजू कार्ले, जो इनके इंडिविजुअल स्कोर दिखे तो 21 खाते पर जोड़ चुका है इनके खाते पर। जो बढ़िया खेल की प्रदर्शन अपने टीम के लिए, जो बढ़िया विकेट हासिल किया है एलबी के द्वारा रंजित पोसोट ने। और इसके साथ रंजित की 2 गेंद खत्म हो चुका है। जो वाइड के बाद वाइड फेंके थे उन्होंने, पहली 3 वाइड फेंके थे और उनके बाद एक बढ़िया गेंदबाजी थे, लेकिन उनके एक बढ़िया गेंद पर 2 रन हासिल किए थे दौड़ते हुए मंजू और गणेश ने। और उनके बाद जो विकेट हासिल किए थे वो भी बड़ी विकेट थे मंजू की। और उनके बाद मंजू के बाद और एक बढ़िया खिलाड़ी की आगमन मिस्टर गुरु कडम्बर की आगमन इस बार। अब गुरु क्या करेगा पता नहीं, देखना ही चाहिए। बढ़िया शॉट मारने की कोशिश, लेकिन रनआउट की चांस, रनआउट की खतरा उधर इस बार रनआउट की खतरा कामयाब हो चुका है, रनआउट हो चुका है।
कोई मौका नहीं था बल्लेबाजी के पास। थ्रो अच्छे थे, रदी थ्रो फेंके थे, बेहतरीन थ्रो फेंके थे रदी ने, सीधा गया जो रंजू के हाथ पर गेंद और रन आउट हो चुका है इस बार। जो और एक विकेट की पतन जो गुरु खड़बार की विकेट की पतन दोस्तों देखिए जो बढ़िया विकेट थे गुरु की की और दो बढ़िया विकेट की पतन अब रंजू की गेंद पर जो बेहतरीन गेंदबाजी निभा रहा है रंजू। और इसके साथ और उसके साथ फिर से गेंद फेंक रहा गणेश के लिए रंजू। अब वापस लौट कर आया है रंजू, शायद पहली 3 गेंद गलत गेंद फेंकी थी। बढ़िया शॉट लेकिन बढ़िया फील्डिंग करने की कोशिश किए थे रंजीत ने, लेकिन कामयाब नहीं हुए थे। और एक तो मिला है दौड़ते हुए। 2 गेंद बचे इस ओवर की, 7वां ओवर फेंक रहा है रंजीत। अब बाएं हाथ की बल्लेबाजी शिवा की आगे बढ़ना। जब बाएं हाथ की बल्लेबाजी स्ट्राइक पर आते हैं तब कैप्टन को थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाना पड़ता है, यानी कि क्षेत्र रक्षण पर कुछ बदलाव लाना ही पड़ता है। तब जो बाएं हाथ की बल्लेबाजी स्ट्राइक पर खड़े होते हैं। और इसके साथ पहली गेंद लेकिन वाइड के इशारा गलती गेंद फेंका है इन्होंने। शायद बार 2 गलती गेंद फेंका है, 4 गलती गेंद फेंका है इन्होंने। और इन गलती गेंद की वजह से टोटल स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए 50 पर पहुंच चुका है, अर्धशतक हो चुका है, यानी कि तत्वमसी खाते पर। बढ़िया शॉट लेकिन फील्डर तो मौजूद उधर, एक तो मिलाकर दौड़ते हुए आसानी से। और 51 रन पर खाता बढ़ रहा है। अगला मैच के लिए तैयार हो जाइए उद्यावरा युवा बलगम और यूबीसी पचलपार। 7वां ओवर चलते पर एक गेंद बचे इस ओवर की। बढ़िया शॉट मारने की कोशिश लेकिन खराब गेंद, फिर से खराब गेंद। वाइड के साथ 1 रन दौड़ते हुए मिला है। शायद इन्होंने इस ओवर पर 5 रन दिया है वाइड के द्वारा। और इस बार बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद लेकिन हवा साथ नहीं धीरे थे। एक तो मिलेगा, 2 रन लेने की कोशिश, आसानी से 2 रन भी ले चुका है। और इसी के साथ 7वां ओवर भी समाप्त हो चुका है। 7वां ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर कार्ड बढ़ते जाते हुए 55 पर पहुंच चुका है, 2 बढ़िया विकेट के नुकसान के साथ। 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ। 4 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೇರೆಗೆ ತಳೆದ ಖಾತೆ 55ಕ್ಕಿದೆ। 2 ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದರಿಯ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರಿ ಟೀಮ್ ಯುಬಿಸಿ ಪಚ್ಚಲಪಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ। और इसी के साथ जो आखिरी ओवर फेंकने के लिए आए हैं टीम की जो आखिरी ओवर फेंकने के लिए कार्तिक आए थे। जो पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत किए थे इन्होंने और दूसरी गेंद पर सिर्फ और सिर्फ 1 रन दिया है। आखिरी ओवर है बल्लेबाजी लोगों को और 5 गेंद बचे हैं इस ओवर। बढ़िया शॉट हवा पर गेंद लेकिन फील्डर मौजूद उधर। यस, इस बार गलती नहीं किए थे फील्डर ने, सीधा गया फील्डर के हाथ पर गेंद। और एक बढ़िया विकेट की पतन जो गणेश थे ओपनिंग पर आए थे गणेश और उनके विकेट की पतन अब दिख रहा है। जो बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर उनके विकेट खो चुका है। और 4 गेंद बचे इस ओवर की। 57 पर स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए 57 पर पहुंच चुका है और 4 गेंद बचे इस ओवर की। इस 4 गेंद पर शायद कितना रन हासिल करेगा बल्लेबाजी लोग देखना ही चाहिए। और बेहतरीन इनिंग्स प्रदर्शन किया था गणेश ने अपनी टीम के लिए और इनके खाते पर 23 रन जमा हो चुका है। मंजू भी 23 रन हासिल किए थे अपनी टीम के लिए और गणेश भी बढ़िया रन हासिल किए हैं, 23 रन हासिल किया।
और दौरे लेने की कोशिश, यस कामयाब हो चुका है। गलती किए थे रंजित ने, अगर नॉन स्ट्राइक पर गेंद फेंकते तो जरूर रन आउट मिलते थे, लेकिन इन्होंने स्ट्राइक पर ध्यान रखा था और उनके विकेट लेने की कोशिश पर थे। लेकिन फिर से जो कार्तिक फेंकना है अब नए बल्लेबाजी को गेंद, इसी के साथ हवा भर गेंद और एक विकेट की पतन और एक विकेट की पतन। दोस्तों देखिए बार विकेट को रहा है तत्वसी खिलाड़ियों और जो 12 नंबर की जैसी पहनते हुए तिलक आया है इस बार, जो 2 गेंद बचे इस ओवर की। ऐसे दोस्तों देखिए जो मैच जारी है, बेहतरीन मैच जारी है। अब जो बड़ी बागुड़ा प्रस्तुत किया था इस प्रीमियर लीग और आखिरी गेंद शिवा के लिए मौजूद है, जो अंपायर के साथ हमारे साथ दे रहे हैं, जो बेहतरीन अंपायरिंग पैनल मौजूद है, शिवामणि और अनिल और उनके साथ वसंता भी मौजूद थे। और स्कोरर पर मैनुअल स्कोरर पर पंजाब के एक फैन है संतू निरोली, कैप्टन है संतू निरोली, और एक पंजाब की खिलाड़ी है, पंजाब की फैन है मिस्टर शरद बेको। उन्होंने ऑनलाइन स्कोरिंग पर खड़े हैं और आप सभी लोगों को फिर से स्वागत करना चाहता हूँ इस प्रतियोगिता पर। पहली इनिंग्स तो खत्म हो चुका है, 60 रन खाते पर जोड़ चुका है और जीतने के लिए चाहिए 61 रन टीम AFC पसो। ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವಿಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಶುರು ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ। ಎಲ್ಲ ಮಾಲಕರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಕ್ಲಬ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಆಟವನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ऐसा अगला आवाज आपके सामने मिस्टर संदेश संगाड़, क्षमा कीजिए संदेश मंजेश्वर। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅದ್ಭುತದಂತ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆ ಕಂಡು ಬಂತು। ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮುಖೇನ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನವನ್ನ ಗೆದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹರ್ಷ ಕಾರ್ಲೆ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಕಂಠದ ಮುಖೇನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂತು। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರ್ಷಾಜಿ। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ UBC ಪಚಲಂಪಾರ। ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಇಚಲಂಗೂಡ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ನೀರೋಳಿ। ಈ ಎರಡು ನಾಯಕತ್ವದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ, ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ UBC ಪಚಲಂಪಾರ। ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ। ತಂಡದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಿಕ
60 ಓಟ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 61 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ AFC ಪಸೋಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದು ಬೈಲಾ ಬಾಕುಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಕಲಾ ರಂಗದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬೆಜ್ಜ ಪರಿಸರದ ಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆ ಒಂದು ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಓವರಾಮ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಪಟು ಅನ್ನುವಂತ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ದಿವಂಗತ ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು ಇವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಾಫಿ 2026 61 ಅನ್ನುವಂತ ಗೋರಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಅವರ ದಾಳಿ, ಅಚ್ಚು ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಪಸೋಡ್ ಪರಿಸರದ ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಮಾತು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅಚ್ಚು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ. ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎತ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ನಾಶಕಳಿಯಾದ್ರೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಬಡಿಗ ದಾಳಿಗ ಸೊದಿ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೈಲಾ ಬಾಕುಡ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಸುದೇಶ್. AFC ಪಸೋಡ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟ. ಇದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆರಂಭ ಮಂಜು ಅವರ ದಾಳಿ ಮುಖೇನ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಾಂಡಿಗರು ಎಸ್ತುಗಾರರ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಬಿಂದಿ ಎಸೆತ ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿ 60 ಅನ್ನುವಂತ ಓಟವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಡಾಟೆಡ್ ಬಾಲ್, ಯಾವುದೇ ಬಿಂದಿ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ತಂಡ ತತ್ವಮಸಿ ಬಂಬ್ರಾನ. ಇದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನಪ್ ನ ಜಾನ್ಮೆಯ ಆಟ. ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ. 60 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 61 ಅನ್ನುವಂತ ಗುರಿಯನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಅಚ್ಚು ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಗುದಿ ಮೈದಾನ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬಂತು. MPL ಅನ್ನುವಂತ ಉಮಂಗ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತ 15 ಲಕ್ಷದ ಆ ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಈ ಮೈದಾನದ ಎಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಈ ಮೈದಾನದ ಜಾನ್ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಣೇಶ್ ಬಂಬ್ರಾನ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸೋಂಕಾಲ್ ಸೋಂಕಾಲ್ ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ಯುವ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ದಾಂಡಿಗ ಸುದೇಶ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆದ ಯತ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮನವಿ. ಆದರೆ ಈ ಮನವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಣೇಶ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮುಂಬಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು LBW ಅನ್ನುವಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಮನಿ. ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತೀಶ್ ಅವರ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಟಗಾರ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೈದಾನವಿರಲಿ ಆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜಾನ್ವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಲವಂಗರ್ ಕಡೆಗೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ಚೆಂಡನ್ನ ಎತ್ತಿ ಎಸೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2 ಓಟ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ SKU ಕೂಳೂರು ತಂಡದ ಮನೋಜ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು, ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಮನ್ ನಾಮ್ಕಿ ಬಬ್ಲು, ಇವರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ಅವರ ಹಿಂದೆ AFC ಪುಸುಡ್ಗಾಗಿ ರಂಜಿತ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರತೀಶ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಶ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂದುವರಿತು, ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು AFC ಪುಸುಡ್. 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪರಿಸರದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟು, ಕಬಡ್ಡಿ ಪಟು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಟು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದಂತ ಸತೀಶ್ ಕುಟ್ಟ ನಾಮ್ಕಿ ಕುಟ್ಟ ಅಯ್ಯರ್ಕಟ್ಟೆ ಕೀರ್ತೀಶ್ವರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ. ನಾಳೆ ದಿನ ಅವರ ತಂಡ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಲಿದೆ. ಭಗತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಳೆ ದಿನ ಅವರ ತಂಡವಾಗಿ, ಅವರ ತಂಡದ ಕೋಚರಾಗಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಸೊ 3ನೇ ಓವರಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ನೀರೋಳಿ. ಅದೆಷ್ಟು ಪಂದ್ಯ ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂತು ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. LBW ಮುಖೇನ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸುದೇಶ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ನೀರೋಳಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಹಲವಾರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಟಗಾರ ಸಂತೋಷ್ ನೀರೋಳಿ. ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮನಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂಡಂತ ಅಂಡರಾಮ್ ಜಗತ್ತಿನ ಮತ್ತೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅನಿಲ್ ಬಂದ್ಯೂರ್. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿ ಹಲವಾರು ಪತ್ತಾನನ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಮನಿ. ಓಹೋ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಎಸೆತ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರನಾಗಿ, ಭಾರತ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ರಂಜು ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರೀಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ. ಎಸ್ಟರ್ ಕವರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡೆಗೆ 2 ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡೆ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಓಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರಂಜು ಮುಖೇನ. ಸಿಂಗಲ್, ಕೇವಲ 3 ಓಟ, 5 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3 ಬಿಡುತ್ತು 12. ರಿವರ್ಸ್ ವಿಕೆಟ್
ಉತ್ತರಿಯ ಘೋಷಣೆ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಘಾತ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 61 ಅನ್ನುವಂತ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ AFC ಹೊಸೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಚೇಸಿಂಗ್ ಕಂಡು ಬಂತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಂಡು ಬಂತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ರಂಜು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೋ ಆ ತಂಡ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಒಟ್ಟುವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೇವಲ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಶಿನಗಾರರ ಮುಂದೆ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮನವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಶಿವಮಾಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ LBW ಘೋಷಣೆ, ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ AFC ಹೊಸೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. 61 ಅನ್ನುವಂತ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನ್ನುವಂತ ಕಾಟ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಯತ್ನ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗರು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ. LBW ಲೆಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಕೆಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಕ್ರೀಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 3 ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಆಗಮನ. ಕಳಪೆ ಚೆಂಡು, ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆ. ಅಂಕಣದ ಪಿಚ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅಂಕಣದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆ ಖಾತೆ. ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಶಿನಗಾರನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಬಿಂದಿ ಎಸೆತ 4 ಚೆಂಡು ಬಿಂದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The score card is 40. The victory target is 61. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ಸವಾಲು, ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಜು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಡೆಲಿವರಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಯತ್ನ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 1 ಓವರ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಕುರಿತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖೇನ. ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲದ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಹೊಸಂಗಾಡಿ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14. 61. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ 6 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ. ನಲವತ್ತ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 4 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 48 to get. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. The best match break between ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ and UBC ಪಚಲಂಪಾರ.
The toss win by UBC Pachalamparam. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆ. ಓಹೋ ನೇರವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಸ್, ವಿಕೆಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಆಲೋಚನೆ, ವಿಕೆಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಆರನೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಎಫ್ಸಿ ಹೊಸೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೈಲಬಾಗುಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ದಿವಂಗತ ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು ಅವರ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಾಫಿ 2026. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಇವರ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು ಅವರ ಸಹೋದರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತತ್ವಮಸಿ ಬಂಬರ ತಂಡ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ 2 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಎಫ್ಸಿ ಹೊಸೂರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ವಮಸಿ ಬಂಬ್ರಾನ ಇವರ ಈ ಪಂದ್ಯ 6ನೇ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತತ್ವಮಸಿ ಬಂಬ್ರಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ 2 ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಗಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತತ್ವಮಸಿ ಬಂಬ್ರಾ ತಂಡ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಒಂದು ಸೂಚನೆ, ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವ ಕ್ಷಣ 5ನೇ ಓವರಿನ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 5ನೇ ಓವರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾಲ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈದಾನದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ 3 ದಿನದ ಪಂದ್ಯವಿದು. ಈ 3 ದಿನದ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಮುಗಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ. ತುಳುಟು ಪ್ರೌಢ 5ನೇ ಓವರ್ ಪಾಡ್ನಗ ಅಖೀರಿದ ಚೆಂಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲನ ಪಾತೆರ ದಾದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಗ್ರೌಂಡ್ ದ ಪಿದೈ ಮಂತದು ಗೊಬ್ಬು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಗ ನಿಕ್ಲು ಉಳೈ ಬರೋಡು ಉಳೈ ಬತ್ತದು ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒಂಚೂರು ಪುರ್ತುಗು ನಿಕ್ಲನ ಎದುರುಗು ಅವು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ನಾಡ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಪುನ ಲಾಸ್ಟ್ ಚೆಡ್ದಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ತಿ ಉಳೈ ಬರೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರುವಾನ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಿರೋರ ನನೂರ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಚಿ ಮಾತಾ ಟೀಮದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕ್ಲಿಗಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಕ್ಲಿಗಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡುನೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ದ ಪಿದೈ ಆದಿ ನಿಖಿಲ್ನ ದುಂಬದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿನಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾತಾ ಪಾತೆರ ಕರೀದು ಗ್ರೌಂಡ್ ದ ಉಳೈ ಬರಲು ಪಡೆದು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರಿಗಾದು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
शांतिनगर मंजेश्वर मर्द मैच गोes to मंजू साइड ऑफ तत्वमसी बमराना थैंक यू ನೋಡಿ ಕಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ವಿರಾಟ್ ಅಜ್ಜು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಬೈಲಬಾಕುಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಾಕಲಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಾಕಲಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರರು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಾಕಲಿಯ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನೋಡಿ 5 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ 5 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿದಂತೆಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮೇಲೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ SKU ಕೂಳೂರು ಹಾಗೂ AFC ಪೊಸೋಟೋ ಈ ತಂಡದ 2 ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೂಟದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ಹಾಗೂ UBC ಪಚ್ಚಲಂಬಾರೆ ತಂಡದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ UBC ಪಚ್ಚಲಂಬಾರೆ ತಂಡದ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೆ ದಾಂಡಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ಆಟಗಾರ ಶರತ್ ಹಾಗೂ ಸಂದೀಪ್. ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಸೀಮಾರಿ ಕಡೆಗೆ 4ರ ಗೆರೆ ದಾಟಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ 1 ಓಟ, ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆದ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 4ರ ಓಟ, 4ರ ಗೆರೆ ದಾಟಿ ಹೋದಂತಹ ಚೆಂಡು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5. ಮೂರನೇ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಂಡಿಗನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ಉದ್ಯಾವರ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಕ್ಕೆ. ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ತಂಡದ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ನ ಪತನಕ್ಕೆ ಓಟದಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗನ ವಿಫಲತೆಗೊಂಡು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 8ನೇ ಆಟ SKU ಕೂಳೂರು ಹಾಗೂ AFC ಪೊಸೋಟೋ
ದಯವಿಟ್ಟು ತಮಗೆಲ್ಲ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕಮಿಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ಈಗ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಯಾಯ ತಂಡದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಎಸೆತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನುಷ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಧನುಷ್ ಅವರದು. ಈಗಾಗಲೇ 2ನೇ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಧನುಷ್ ಅವರು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ತಂಡದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ಅನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಧನುಷ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಜೇಶ್ವರ, ತಲಪಾಡಿ ಇನ್ನಿತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಹೆಸರನ್ನು ಗೆಲ್ಲು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಆಟಗಾರ ಧನುಷ್ ಅವರು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10. ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಎಬೋ 40 ಅಂತ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಎಬೋ 40 ಅಲ್ಲ, ಎಬೋ 50, ಎಬೋ 60 ಎಂಬ ಆಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ರವಿ ಕಾಸರಗೋಡು. ಇವರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಟೊಪ್ಪಿಯಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಡಿ. 10 2ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಚುಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕಂತ ಅನುಭವ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿದು ಮುಗುರಾಳ್. ನಮನ ಕಾಸರಗೋಡು ತಂಡದ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ಆಟಗಾರ ಚಿದು ಮುಗುರಾಳ್. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಡಬಲ್ 1. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗುದೊಮ್ಮೆ ಚಿದೋವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಧು ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಮೇಲೆ ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5,000 ರೂಪಾಯಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಹುದಾರಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ವನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸಿದರೆ ಚಿದು ಮುಗುರಾಳ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಗುಳಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಚಿದು ಅವರಿಗೆ 5,000 ನಗದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಚಿದು ಅವರು ವಿಕೆಟ್ ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು 4ನೇ ಎಸೆತೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಎಸೆತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಗೆರೆ ದಾಟಿ ಹೋದಂತ ಚೆಂಡು ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸಫಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಔಟ್ LBW ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. LBW ಕ್ಷಮಿಸಿ, LBW ಆಗಿ ದಾಂಡಿಗ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಇಂದ ಹೊರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುವ ಬಳಗ ಉದ್ಯಾವರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ದಾಂಡಿಗ ಹೊಡೆ ಬಡಿತ ದಾಂಡಿಗಾರ ಚಿದು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓವರ್ನ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ ಚಿದು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಎಸೆತ 5ನೇ ಎಸೆತ ಚಿದು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಇನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಚಿದು ಅವರೇ ಗಮನಿಸಿ, ದಯವಿಟ್ಟು
ಜಾನ್ಮೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಜಾನ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ತೆಗೆಯುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಿದು ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ, ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಚಿದು ಅವರಿಗೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಚಿದು ಅವರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಚಿದು ಅವರ ಚಾಣಕ್ಯ ಜಾನ್ಮತನೆಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತೆಯಲ್ಲಿ LBW, 5ನೇ ಎಸೆತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಟ್ಟರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಫಲತೆಯಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಸಂಭವತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಂತು. 6ನೇ ಎಸೆತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಆಯಿತು. 19 ಚಿದೋರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸೆತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ 5,000 ಚಿದೋವರ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. 3ನೇ ಎಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಓಟ, ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20. 3ನೇ ಓವರ್ನ 2ನೇ ಎಸೆತ. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂಪೈರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಘೋಷಣೆ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾರಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 22, ಕ್ಷಮಿಸಿ 22. 3ನೇ ಓವರ್ನ 2ನೇ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. 3ನೇ ಓವರ್ನ 2ನೇ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗೆ, ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23. 3ನೇ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಸೀದಾ ಚಿದು ಅವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ, ತಂಡಕ್ಕೆ 1 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಸೀದ ಸೀಮಾರಿ ಕಡೆಗೆ 4ರ ಗೆರೆ ದಾಟಿ 4 ರನ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 28. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28. ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ third over, 4th ball, the scorecard is on 28. Very good delivery after completion of 3rd over, 5th ball. Now was a consecutive dot ball. Batsman could not look at any hit and a single run. Now the score is still on the 28 on the after completion of first, second, third over, 5th ball. This is the last ball to go. Very good delivery, very good batsman from the side of Udyavara. Has taken 1 run and running to the second run. Good looking for that. Good looking for this contesting 2 runs. Taking on the 2 runs. The scorecard is on 30 on the board. After completion of 3 over.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶೈಲೇಶ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೈಲಬಾಕುಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಿರುವಂತ ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು, ದಿವಂಗತ ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಾಫಿ 2026 ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂತಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 30, 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್. ಓಹೋ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತಾದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ 30 ಓಟ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಅಗ್ಗಲ ಎಸೆತ ಘೋಷಣೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆದ ಮೊತ್ತ 32. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜ್ಜಿ ಬಾಯ್. ಧನುಷ್ ಕ್ರೀಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ. ಇದು ಸಿಕ್ಸರ್. 6 ಓಟ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 38ಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆದು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 38 ಓಟಕ್ಕೆ ಓಟಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಧನುಷ್ ಅವರ ಆಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಧನುಷ್ ಅವರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಶರಣ್, ಸುಶಾಂತ್, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಸುಶಾಂತ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಂದೀಪ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟ ಕಂಡು ಬಂತು. 3 ಓಟ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ವೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಳಪೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾದೊಳಬೇಕಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಘೋಷಣೆ, ಅಗ್ಗಲ ಎಸೆತ ಘೋಷಣೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 42. 3 ಚೆಂಡು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಲೈನ್ ಆರ್ ಲೆಂತ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ತಾಳ. 43. ಆನ್ ಟಾಪ್ ಎಸೆತ. ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ದಾಂಡಿಗರ ಈ ಒಂದು ಹೊಡೆತದ ಮುಖೇನ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಗಾರರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. 4 ಓಟ ಬೌಂಡರಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 47ಕ್ಕೆ. ಇದು ಧನುಷ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೋಘ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಅವರ ಓಟದ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸುವಂತಹ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಂಪ್ 47. ಐದನೇ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಡೆತ. ಇಷ್ಟಕವಶದ ಕಡೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಂದ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 48. ಈ ಪಂದ್ಯ ಕುರಿತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖೇನ ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೈಲಬಾಗುಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇವರ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಕಪ್ತಾನ ಯುಬಿಸಿ ಪಚಲಂಪಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂತು ನೀರೋಳಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕಾದೊಳಬೇಕಿದ್ದ ರನ್ಔಟ್ ಘೋಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಧನುಷ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಓಟ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಿಂಚಿನ ಓಟ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇದು ಕೊನೆ ಓವರ್. ಕ್ರೀಸ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ತವಕದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಮಾತುಕತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸುಶಾಂತ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆ ಮೀನಂಪರೆ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಯತ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆ ಮೀನಂಪರೆ ಕಡೆಯಿಂದ 2 ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿದು ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂಟಿ ಹಸ್ತಮುಖೇನ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಾರನ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ಆ ಯತ್ನ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಫಲತೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಖೇನ ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದಿಗೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಘೋಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 2 ಓಟ, ನೋ ಬಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಖೇನ 1 ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 52 52 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅದ್ಭುತ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಯತ್ನ ಕಂಡು ಬಂತು ಚಿದು ಅವರಿಂದ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಶೈಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಸೊ ಅಂತಿಮ ಓವರ್. ಸಂತು ಗ್ಯಾಪ್ ಮುಖೇನ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಟನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. 4 ಓಟ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 57ಕ್ಕೆ. 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 57. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ 57. ಇನ್ನುಳಿದ ಕೇವಲ 2 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಸಂತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ರನ್ಔಟ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಶಾಂತ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನೋದ್ ಅವರ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ
ಆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಇದು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. 60ರ ಗಡಿ ದಾಟತ್ತು ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಮೈದಾನದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಓವರಾಮ್ ಆಟಗಾರರು ಓವರಾಮ್ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಓವರಾಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಓವರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. Agala is at the question. What is the call? One more wicket fell downside of Tattumasi Bambrana. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ತತ್ತುಮಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ತತ್ತುಮಸಿ ಬೊಂಬರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗ ಬಲಾಜಿ ತಂಡವನ್ನ ವಿರೋಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಪಂದ್ಯ 9ನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗ ಬಲಾಜಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತತ್ತುಮಸಿ ಬೊಂಬ್ರಾನ ಇವರಿಗಿರುವಂತ ಪಂದ್ಯ 9ನೇ ಪಂದ್ಯ. 7ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ 8ನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. SKU ಕೂಳೂರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ FC ಹೊಸಕೋಟೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 50. ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನುವಂತ ಗುರಿ UBC ತಂಡಕ್ಕೆ. ಏನಾಗಬಹುದು ಈ ಪಂದ್ಯ? ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ನಂಟು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚಿದು ಅವರ ಆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವು ನವನೇ. ಈ ಸಲ ಕಪ್ಪು ನಮ್ದೇ. ಸೊ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ SKU ಕೂಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ AFC ಹೊಸಕೋಟೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ 9ನೇ ಪಂದ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗ ಬಲಾಜಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತತ್ತುಮಸಿ ಬೊಂಬ್ರಾನ. और इस मैच के बाद अगला मैच होगा SKU कोलूर और AFC होसकोटे के बीच. दोस्तों आप लोग के सामने है बैला बाकुड़ा क्रिकेटर्स प्रस्तुत किया है हमारी मनपसंद युवा जवानों. उनकी यादगार के लिए विराट अच्चू मेमोरियल ट्रॉफी 2026 पहला स्थान के लिए 25,000 नगद पुरस्कार इस प्रतियोगिता पर चैंपियन बनने वाली टीम को मिलेगा. और दूसरी स्थान के लिए 15,000 रुपया साथ में ट्रॉफी इस प्रतियोगिता के साथ आप लोग के सामने मिलेगा. और दोस्तों शुक्रवार के दिन है आज की इस मनगुदी स्टेडियम है गोल्डन अब्दुल हाजी स्टेडियम है इस मैदान. इस मैदान पर पहला दिन के लिए स्वागत करते हुए और इस प्रतियोगिता की डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब की साथ देखने का मौका मिला है. और जल्दी से जल्दी बल्लेबाज लोग आ जाइए. UBC ಪಚ್ಚಲಂಬಾರ ಈ ತಂಡದ ದಾಂಡಿಗರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೈದಾನವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ. ಸಮಯದ ಕೊರತೆ, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಿದೆ. दोस्तों हमारे साथ दीजिए चिदू कप्तान, संतोष निरोली हमारे साथ साकार देना आ जाइए. जो अगला आज सुनाने के लिए 64 रन की सवाल है, 64 रन की सवाल इस मैच जीतने के लिए. और इस 64 रन की सवाल के पीछे UBC पचलांपारा क्या करेगा, ये सारे हाल सुनाने के लिए ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಂಕಣವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮೈದಾನವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ದಾಂಡಿಗರು. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇವರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸೋಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
So welcome for this seventh match of tournament. Udyavara Yuva Balaga taking on UBC Pachalampara. Yes, thank you so much, Sandy. And here we continue the second innings of this match. I think Udyavara Yuva Balaga and UBC Pachalampara. Yes, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇದೀಗ Sharat, the captain of the side, this time with the fast delivery. What a delivery! It was a rolling delivery, and it was a dotted ball. And 64 is the target. Yes, 64 is the target for UBC Pachalampara. This time again, Chita. So on striker, and this time again, Sharat to Chitu. This time lofted through the onside region, but ball behind the keeper, and only one run added to the total. And the next match between SKU Kuluru and AFC Posoto. Be ready, all the players of the team. SKU Kuluru and AFC Posoto. Yes, sir. SKU Kuluru won the toss and elected to field first. This time the left-hander batter, Sandesha. Yes, sir. 64 is the target. It is not an easy chaseable target, I think. But these two batters are very dangerous. But this time ball is on the air. But the fielder takes the catch clearly. What a wicket it was. The batter. Oh, it was one bounce. Sorry. And only one run added to the total. Yes, this time. Shut up. Yes. With the fourth delivery, to Chito. What a shot it was through the offside region, and that is a filter, but the ball, 1 bounce, 2 bounce into the fence. It was a boundary. Beautiful shot from Chita. 4 more runs added to the total. The scorecard goes to 6 on the board. As the power play is on, only 2 fielders are outside the 30-yard circle. The batsman taking complete chance in this first over. This time again, Charatuchita. It was a beautiful delivery, rolling delivery, but only 1 run conceded in that ball. Very good piece, beautiful piece of bowling from Sharata. He was the captain, the side of Udyavara Yuva Balaga. This time, 1 more to go to end the over. Kuniya ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ. ಇದೀಗ ಸಂದೇಶ್ ಕಾಣಬಹುದು ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ಇದೀಗ ಶರತ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. This time through the left side region, but ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 8 on the board. 64 is the target. Yes, the new fresh bowler, JC number Sandeep, JC number 3. Yes, sir. Here we go with the second over. The previous over, Chidu, I think the lofted shot through the offside reach. Beautiful for it was.
Many big shot waiting his fans in the stadium, Mannangudi Stadium. This time Sandeep to Sandeep. Here we go. What a ball it was, but that's a feature. It was a good, beautiful effort, but that's a good running between the wicket to both the batters from the side of UBC Pachilampara. 2 easy run added to the total. The scorecard goes to 10 on the board. Yes, sir. Yes, Sandeep. Umpire के कवरों से Hindustani road and par. Is bar right. This bar connected, but there is a feature. The ball completely. It was a beautiful shot, but the umpire calls it was a no ball. No ball, 6, 7 runs. What a shot it was from Sandesh. Left-hander batter. It was a full toss delivery, connected easily into the fence, and 6 more runs added to the total. Now the scorecard goes to 7 more runs added to the total. The scorecard goes to 17 on the board. Yes, sir. This time the free hit delivery is on. Free hit delivery is on for Sandesh. I think one more big shot. One more big shot in this free hit delivery. Is it possible? Let's wait and see. Yes. This time he connected. He connected the ball beautifully. What a man, Sandesh. Again, back-to-back sixers. Beautiful shot from his bat. Again, 6 more runs added to the total. The scorecard goes to 26 on the board. 64 is the target. I think these batters are making this target very easy chaseable. I think 23. This time again. Sandesh was looking for again. This time there is no connection. Oh, looking for the second run, but completed with 1 run and 1 more run added to the total. What a man Sandesh he was. Hitting back-to-back sixes in this over. And a very good comeback after that. 2 sixes, I think the bowler Sandeep. This time again with the 4th delivery. Last 2 more to go to end the over. Sorry. Remaining 4 delivery. Fourth ball is on progress. 3 more to go to end the over. This time Cheetah is on the strike end. Oh, it was out! What a throw it was! Ranjit! Beautiful piece of throw. The batsman back to the pavilion. The big man, the big fish, I think. Cheetah back to the pavilion. Misunderstanding between the running between the wicket and one first wicket have been fallen. Now the score is 24 on the board with the loss of 1 wicket. ಇಷ್ಟಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. "24 on the board. Now required 40 more runs to win this match. 64 is the target. From 20 balls, required 40 more runs to win. I think the
Sandesh is still remaining in the crease. Anything can be happen. Cricket is an unpredictable game. This time again, Sandesh. Looking for the big shot in the gap, but there is a feature. Misfield and 2 more runs added to the total. Good running between the wicket. Both the batters from the side of UBC Pachilampare. I think now required 38 more runs from 19 balls. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಸಂದೀಪ್ ಟು ಸಂದೀಪ್. Oh, it was a appeal. But umpire not interested. After the completion of second over, the scorecard goes to 26 on the board with the loss of 1 wicket. Yes, we are going Virat Ajju Memorial Trophy 2026 Antaram Cricket Premier League. The winners will be getting the cash prize of 25,000 with the very big Virat Ajju trophy, and the second runners will be prized with 15,000 with the Virat Ajju trophy, and third trophy will be this time Sharat coming into the attack with his second over. Yes sir. ಆಫರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಂದೇಶ್ ಇವರಿಗೆ. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 5,000 ನಗದು ಶ್ರೀನಿ ಪಚಿಲಂಪಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು. ಇದೀಗ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರ ಬೌಂಡರಿಗೆ ದಾಟಿದೆ. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. What a beautiful connection with the bat. The batter looking for the reverse shot. What a beautiful piece of connection that was. And the scorecard goes to 30 on the board. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು 30 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. Yes, ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಆದಲ್ಲಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಶರತ್ ಇವರಿಂದ. The new batter Santu facing the second delivery. Previous one goes to boundary. This time ಜಾಳ್ಮೆಯ ಆಟ, ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಗೆ. ಓಹೋ, 2 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಆ ಚೆಂಡು. ಇದೀಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಸಂದೇಶ. ಆಫರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಸಂದೇಶ್ ಇವರಿಗೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ 5,000 ನಗದು. This time again Sharat. There was a misfeed, completed 1 run easily. Beautiful piece of running between the wicket. Both the batters I think now required 32 runs from 15 deliveries. 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದಿನ ಬೇಕಿದೆ, ಕೇವಲ 32 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇದೀಗ 4ನೇ ಚೆಂಡು. Oh, this time there's no connection. Looking for the same reverse shot, but the previous one goes to the boundary. But this time the ball landed in the crease, and this time ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಶರತ್ ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡು. Last 2 legal delivery left for the completion of third over. This time again Sharat to Santu. आखिरी 2 गेंद बची और इस बार अंपायर ने मना किया वाइड और 1 रन मौजूद हो चुके. 1 more run added to the scorecard. The scorecard goes to 33 on the board. Now required 31 more runs. 64 is the target. Sorry, 33. Yes, this time there's an overthrow. 1 more runs. 1 more runs added to the total. The scorecard goes to 34 on the board. Yes, the last 1 legal delivery left for the completion of third over. Now required 30 more runs.
The required run rate goes to 12 per over. This time, Sandesh. What a shot it was! The ball is on the air, but the fielder takes the catch completely. It was a side movement, but the batter back to the pavilion. Sandesh, the big man, back to the pavilion. And one more big fish have been fallen. This time the score goes to 30-34 with the loss of 2 wickets. ಇನ್ನು ಬರುವ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದಿನ ಬೇಕಿದೆ ಕೇವಲ 30 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 12 to go, 30 to get. This time the new batter from side of UBC Pachilampara, Anil. Can he deliver the big shot from his bat? 30 more runs required. I think the pressure is on the batsman. The required run rate goes too high. Yes, sir. This time, Santu facing the 4th over. Oh, there was a catch! There was a catch call, but Sharath completely misses the chance. And again, this time, yes, sir. Tanush with the second delivery. This time, lofted through the Tradition. What a shot! It was 10 checker. Beautiful shot. Wow. Now the scorecard goes to 40 on the board. Now required only 24 runs from 10 deliveries. 10 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದಿನ ಬೇಕಿದೆ ಕೇವಲ 24 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Yes, Santu ನಿಮಗಿದೆ ಆಫರ್ ಮೇಲೆ ಆಫರ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ 5,000 ನಗದು. ಶ್ರೀನಿ ಪಚ್ಚಿಲಾಂಪಾರ ವೈಡ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಅಂಪೈರ್. Yes, sir. 42 on the ball. This time, again back to back wide. The bowler is on pressure. The previous one goes to boundary, and this time back to back wide. Now required 21 runs from 10 balls. 10 legal deliveries left. This time lofted through the reed. It was a dotted delivery. And now this time the pressure goes to the batter's side, and now 9 more legal deliveries left. Required 21 runs. This time again back. Yes, one more runs added to the total. Yes, 2 more to go to end the over. 44 on the board with the loss of 2 wickets. This time again. Santu 5,000 ನಗದು ನಿಮಗಿದೆ ಆಫರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಫರ್. ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ through the offside reach, but there is a fielder take the catch completely. What a beautiful piece of bowling, beautiful piece of comeback from the bowler. Tanu, I think yes, last one legal delivery left. Beautiful piece of bowling from Santu. It was a rolling delivery, lofted through the offside region, mid-wicket region, and this time now required, I think, the new batter. Prashant is the new batter from the side of UBC Pachilampara. Yes, sir. 44 on the board. Now required 7 to go, 20 to get. 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಿದೆ ಕೇವಲ 20 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. This time, the last one legal delivery left for the completion of 4th over. This time again, Tanush to Shan. Looking for the reverse shot, but umpire calls a wide call from the umpire. The ball is away from the guideline.
One more extra runs added to the total. 45 on the board. This time again with the last delivery. Right time over the wicket. Throw the left and throw the reach. But that is a fielder. That is a fielder. Takes the catch completely. One more wicket to Dhanush. Yes, after the completion of fourth over, the scorecard goes to 45 on the board. Now required 6 to go, 19 to get. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದಿನ್ನು ಬೇಕಿದೆ 19 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Anything can be happen in this ground. Cricket is unpredictable game. Yes, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. SKU ಕುಳೂರು ಅದೇ ರೀತಿ AFC ಹೊಸೋಟ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. Yes, Vaishak is the new batter. 6 to go, 19 to get. 3 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ. 6 to go, 19 to get. Charan with the final over. Charan. Yes, Anil is on strike and this time Charan to Anil. Looking for the shot. Manavi ide ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಂಡಿದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವೈಡ್. Yes, wide call from the umpire. Now required 18 more runs from 6 deliveries. 18 ಚೆಂಡುಗಳು, sorry, 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 18 ಓಟಗಳು. This time looking for the reverse shot. But there is no connection between the bat and ball. It was a dotted delivery. Now the pressure is on the batter. 5 to go, 18 to get. 5 to go, 18 to get. Think the required run rate goes to high, 21 per ball. This time again, Charan with the ball. Lofted throw, the offside reach, and it was a beautiful shot, a boundary. Tan boundary. 4 more runs added to the total. Now required 4 to go, 14 to get. The scorecard is on 50. 64ರ ಗುರಿ ಇನ್ನು ಬೇಕಿದೆ, ಕೇವಲ 14 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Yes, this time Anil. 4 to go, 14 to get. Charan to Anil. Yes, sir. It was a dotted delivery. Now the pressure is on the batter's side. 3 to go, 14 to get. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದಿನ ಬೇಕಿದೆ 14 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Yes, sir. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 50. 4 ಉತ್ತರೀಯ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ. Back to back boundaries from Anil. What a beautiful piece of batting. Now require 10 more runs from 2 deliveries. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದಿನ ಬೇಕಿದೆ, ಕೇವಲ 10 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Yes, it was a back to back boundaries from Anil. What a beautiful batter. ಪೂರ್ವ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ ಅನಿಲ್ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ.
ಟೀಮ್ ಯುವ ಬಲಗ ಉದ್ಯಾವರ ಈ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಪಚ್ಚು ಕಾಣಬಹುದು ಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಂದಿನ ಬೇಕಿದೆ ಕೇವಲ 10 ಓಟಗಳು ಓಹೋ ವೈಡ್ ಯಶ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಎಸ್ಕೆಯು ಕುಳೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಎಫ್ಸಿ ಪೊಸೋಟೋ now required 2 to go 9 to get 2 to go 9 to get this time he lost it through, but that is a fielder. That is a fielder. Takes the catch completely. What a beautiful comeback from the bowler Charan. And one more wicket have been fallen. Now required 1 to go, 9 to get. ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಂದಿನ ಬೇಕಿದೆ 9 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬೇಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ಕೆಯು ಕುಳೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಎಫ್ಸಿ ಪೊಸೋಟೋ. ಎಸ್ಕೆಯು ಕುಳೂರು ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಬರಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಬೇಗ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲು ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ ಕೇವಲ 9 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 1 to go 9 to get. This time Ritesh Panchilambar GC number 7 Charan to Ritesh. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಂಡಿದೆ ಚೆಂಡು. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಯುವ ಬಳಗ ಉದ್ಯಾವರ securing 2 points in the point table. ಬಂಧುಗಳೇ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ. दोस्तों भैलबाकुड़ा क्रिकेटर्स आयोजित किया है इस क्रिकेट श्रृंखला और जो अज्जू बेजा हमारे एक दोस्त हैं उनके यादों में इस क्रिकेट श्रृंखला आयोजित किया है और इसके साथ जो मैच जारी है
एसकेयू कुलूर और एएफसी फुसुट के बीचों बीच खेल जारी था और पहले जो टॉस जीतकर एसकेयू कुलूर फील्डिंग हासिल किए थे और इनके साथ साथ जो पहले बल्लेबाजी लोग आए थे अच्छू फुसुट और उनके साथ रदी मुगराल की आगमन देखे थे और जो पहली गेंद पर अच्छू फुसुट कैच आउट होकर पेवेल पर गए थे और जो गेंदबाजी पर श्रवण मौजूद है और उनके बाद रंजित आया है स्ट्राइक पर और रंजित के पहली गेंद रंजित के लिए और फेंकना है अब श्रवण रंजित के लिए पहली गेंद क्लीन बाउल होते हुए जो पहले गेंद को सामने किए थे रंजित ने सोचे थे कि एक रन ले सकूं लेकिन क्लीन बाउल होते हुए उनके विकेट खो चुका है 2 विकेट खो चुका है एफसी फुसुट की जो बेहतरीन गेंदबाजी निभा रहा है श्रवण पिछले मैच की मैन ऑफ द मैच कृपया आइए उद्यावरा युवा बलगा टीम की मिस्टर धनुष आइए आपकी मैन ऑफ द मैच पुरस्कार स्वीकार कीजिए ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಧನುಷ್ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ತಾವು ಬನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ सुदी अगला बल्लेबाजी कास्ट्रोड रीजन की और एक तगड़े बल्लेबाजी है सुदी की आगमन दिख रहा है और गेंदबाजी पर जो 2 विकेट हासिल किए हैं हैट्रिक चांसेस हैं इधर लेकिन सुदी जो दिमाग के साथ खेल रहा था और 1 रन ले चुका है सुदी ने और आसानी से 1 रन तो मिलेगा खाते पर जो खाता खुल चुका है 1 रन से यानी कि श्रवण दोस्तों के इधर जो बेहतरीन गेंदबाजी निभा रहा है अपने टीम के लिए और जो मनोज ओसंगाड़ी है कैप्टन है हर एक गेंद पर क्षेत्र रक्षक पर कुछ बदलाव ला रहा है इन्होंने जो क्षेत्र रक्षण पर जो बल्लेबाजी लोग स्ट्राइक रोटेट करते हैं तब इन्होंने क्षेत्र रक्षक पर कुछ बदलाव ला रहा है और इसके साथ जो श्रवण बेहतरीन गेंदबाजी पे जमीन पर थे गेंद की दिशा समझ नहीं पाए थे जो बल्लेबाजी रदी मुगराल ने डॉट एंड डिलीवरी जो 4 गेंद फेंके हैं और 2 गेंद बचे इस ओवर जब पहले ओवर यानी कि पावर प्ले की ओवर है बढ़िया शॉट कोई मौका नहीं फील्डर के पास सीधा गया सीमा रेखे की बाहर जो बेहतरीन शॉट मारा है रदी मुगराल ने जो सामने किए थे श्रवण की दूसरी गेंद बेहतरीन शॉट के साथ एक बढ़िया छक्का मिला है कांधे पर दूसरी की तरफ पावर प्ले की ओवर है पावर प्ले की ओवर पर ऐसा बढ़िया शॉट मारना ही चाहिए हर एक बल्लेबाजी लोग यानी कि पावर प्ले की मौका उठाना ही चाहिए जो बल्लेबाजी लोग जो ओपनिंग पर आते हैं लेकिन इस खेल पर जो ओपनिंग पर आए थे अच्छू फुसुट और उनके बाद आए थे रंजित दोनों भी 2 विकेट खो चुके थे आखिरी गेंद इस ओवर की जो पहले ओवर फेंकने के लिए तैयार श्रवण आखिरी गेंद श्रवण की और एक बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर रनों की चांस थे उधर लेकिन ओवर की समाप्ति जो पहले ओवर की समाप्ति पर कुल मिलाकर टोटल स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए 7 पर पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान के साथ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನದ ಖಾತೆ 7 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ 2 ಉದ್ದರಿಯ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಕೆಯು ಕುಲೂರ್ ತಂಡ ಆಡಿದಂತಹ 2 ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಎಸ್ಕೆಯು ಕುಲೂರ್ ಆದರೆ ಎಎಫ್ಸಿ ಫುಸುಟ್ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಎಫ್ಸಿ ಫುಸುಟ್ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಎಸ್ಎಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಓಡಿ ಗೂಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರನ್ ಔಟ್ ಮುಖೇನ ಉದ್ದರಿಯ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಓಡಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ದರಿಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸುದಿ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸೈನ್ ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗ ಬಡಾಜೆ ಜೊತೆಗೆ ತತ್ವಸಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗ ಬಡಾಜೆ ಜೊತೆ ತತ್ವಸಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ತಮ್ಮದು ತಾವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು
ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಧನುಷ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು.
हल 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 दोस्तों देखिए इधर जो बेहतरीन खेल जा रहे हैं और 7वां ओवर चलते हुए दिख रहा है। 3 गेंद फेंक चुके हैं और टोटल स्कोर कार्ड 29 पर पहुंच चुका है। अब बढ़िया शॉट ऑफ साइड की तरफ, लेकिन फील्डर मौजूद, एक तो मिलेगा आसानी से 2 रन लेने की कोशिश पर रन आउट हो चुका है और एक विकेट की पतन अब एफसी फुसोड की और एक विकेट की झटका। दोस्तों देखिए इधर शायद जो 4वां ओवर की 4 बॉल खत्म हो चुका है, 6 विकेट खो चुका है एफसी फुसोड ने। इस मैच पर विकेट एवरेज भी माना जाता है और सभी क्रिकेट यानी कि सभी कैप्टन ध्यान देना चाहिए, विकेट एवरेज भी माना जाता है। जो एसकेयू कुलूर जो कैप्टन है मनोज होसंगाड़ी, 2 खेल जीत चुका है उन्होंने। बेहतरीन गेंद जो लाइन सहित है और उतनी बढ़िया कीपिंग भी कर चुका है। 5 गेंद फेंक चुका है और आखिरी गेंद फेंक बचे इस ओवर की। टोटल स्कोर कार्ड पर ध्यान रखें तो 30 पर पहुंच चुका है और एक बढ़िया शॉट मारने की कोशिश, लेकिन ना कोई फील्डर मौजूद नहीं। 30 सर्कल के अंदर गेंद और रनों की चांस खतरा है उधर, लेकिन बच चुका है। शायद जो बल्लेबाजी की पैर पर लगा है, कुछ लग चुका है पैर पर, इसलिए दौड़ नहीं पाए थे। ओवर की समाप्त, पहली इनिंग्स की समाप्त, सॉरी 4 ओवर पहली इनिंग्स की 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर कार्ड पर ध्यान रखते हुए 31 पर पहुंच चुका है 6 विकेट के नुकसान के साथ। ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಫ್ಸಿ ಪೊಸೋಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ಕೆ ಕುಲೂರ್ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ತೆರೆದ ಖಾತೆ 31 ಕೇರಿದೆ 6 ಉದ್ದರಿಯ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗ ಬಡಾಜೆ ಜೊತೆಗೆ ತತ್ವಸಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಂಡಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ। Score card 31 after the completion of 4 over loss of 6 wicket. The final over जो कैप्टन ने दिया है बच्चू बत्तीर के हाथ पर, प्रशांत के हाथ पर गेंद। जो फाइनल ओवर फेंकने के लिए आए थे, पहली गेंद खराब गेंद, वाइड की इशारा जो शिवा माली ने दिया है, वाइड के साथ शुरुआत किया है बच्चू बत्तीरी और अच्छी गेंद फेंकना ही चाहिए बच्चू बत्तीरी को। बढ़िया शॉट इस तरफ, बढ़िया शॉट, गैप ढूंढा था लेकिन फील्डर दौड़कर आया है गेंद के पीछे और 1 रन 2 रन दौड़ते हुए 2 रन हासिल किया है इस बार अशोक की बल्ले से, 2 रन खाते पर जोड़ चुका है। जो बढ़िया शॉट थे ऑफ साइड की तरफ, दोनों फील्डर के बीच गेंद गए थे और इसके साथ 2 रन मिला है आसानी से। और फिर से बच्चू प्रशांत फेंकना चाहिए ओवर की दूसरी गेंद।
46 target. चोर स्पीड वन फोड़ दयमल थद बैटिंग लाइन बैक बले फील्डिंग लाइन ला चोर स्पीड वन प्ले दयमल थद ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಪಾಡೋಡ್ಸಿ ರೌಂಡ್ ತುಲ ಇದೆ ಬಂತದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸಾಕಿಸಲೆ ನನಾತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡಪೆರಡು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ನಿಕ್ಲ ಐನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತದ ತಯಾರಾದಿ ಪಡ ಬಂದಿಗೆ 46 ಓಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 46 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಟೀಮ್ ಎಸ್ಕೆ ಕುಳೂರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ 46 ಓಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಎಫ್ಸಿ ಪೊಸೋಟ್ ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಮನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನು ಆದಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿ ತತ್ವಮಸಿ ತಂಡದ ಮಾಲಕರು ಆದಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಇವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಬಲ್ತ್ ಮನೋಜನ್ನ ಇರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಪ್ತಾನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಆಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ. ऐसा दोस्तों देखिए जो पहले ओवर फेंकने के लिए एएफसी पसूट की कैप्टन खुद आए हैं. अच्छू पसूट की आंख बंद दिख रहा है गेंदबाजी पर और बल्लेबाजी पर वही बल्लेबाजी होगा. कोई बदलाव नहीं कुलूर के. एक तरफ श्रवण है, दूसरी तरफ मनु जो संगठिया है. बेहतरीन बल्लेबाजी कर चुके हैं पहले 2 मैच पर. पिछले 2 मैच पर इन्होंने साबित किया है इनकी बल्लेबाजी. और इसी के साथ शुरुआत दूसरी इनिंग्स की पहली गेंद झाड़ू बनाने की कोशिश, लेकिन वाइड की इशारा दिया है प्यार. जो गेंद की दिशा समझकर मनु जो संगठी छोड़ दिया है गेंद को, यानी कि उनको पता है कि इस गेंद वाइड की तरफ जा रहा है, इसलिए कोई गलती नहीं किया था मनोज संगाड़ी. इस बार बेहतरीन गेंद वन टॉप गेंद है और बिंदी हो चुका है. उनकी पहली गेंद बिंदी हो चुका है, यानी कि 2 गेंद फेंके थे, उनमें से पहली गेंद वाइड की इशारा दिया था प्यार ने और दूसरी गेंद यानी कि लीगल डिलीवरी जो बिंदी हो चुका है. और फिर से गेंद लेकर तैयार आज मसोटा. जो रन की चांसेस थे उधर लेकिन छोड़ चुका है और 1 रन तो मिला है बल्ले से. पहले रन तो मिले थे वाइड के हिसाब से और दूसरी रन मिला है बल्ले से. और इसके साथ जो 2 गेंद फेंक चुके हैं अच्चू पसूट. दूसरी गेंद एएफसी पसूट की कैप्टन है अच्चू पसूट. इन मंजेश्वर पर कई सारे प्रीमियर लीग खेलकर अनुभव ज्यादा है अच्चू पसूट के लिए. और इसी के साथ जब स्ट्राइक पर आए हैं स्ट्राइक रोटेट हो चुका है, श्रवण आ चुका है इस बार स्ट्राइक पर.
तो बढ़िया गेंदबाजी लेकिन वाइड की इशारा वाइड के साथ और एक एक्स्ट्रा रन दे रहे हैं अच्चू बसोटा। चुकाता बढ़ रहा है 3 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर कार्ड और बढ़िया स्कोर तो नहीं है इस मैदान पर। 46 रन की आवश्यकता है जीतने के लिए टीम एसके कुलूर के लिए। और एक वाइड गलती गेंद बार गलती गेंद वही गलती से और एक रन मिला है दौड़ते हुए 2 रन मिल चुका है कांटे पर। फिर से गेंद का तैयार मिस्टर अच्चू बसोटा। अच्छी गेंद फेंकना ही चाहिए यानी कि अगर आपकी टीम जीतना ही चाहिए तो जो पावर प्ले की ओवर है उल्टी बल्ले की कोशिश कामयाब हो चुका है लेकिन एक तो मिलेगा 38 सर्कल के अंदर ही है गेंद। दोस्तों के इधर मनोज उस गाड़ी से मैदान पर कई सालों से खेल रहा है कई सालों से एमपीएल मैच भी खेल रहा है मनोज उस गाड़ी अनुभव ज्यादा है उनके हाथ पर और उनके साथ आए हैं श्रवण अपकमिंग प्लेयर है नए खिलाड़ी है और इसके साथ अच्चू फेंकना है श्रवण के लिए लेकिन बेहतरीन गेंद थे लेकिन वाइड की इशारा और एक खराब गेंद बार खराब गेंद फेंक रहा है अच्चू बसोट। इसके साथ 7 रन तो जमा हो चुका है यानी कि वाइड के हिसाब से कुछ ज्यादा ही रन मिला है खाते पर और जो अच्छी गेंद फेंकना ही चाहिए अच्चू बसोट के लिए। कैच होने की संभावना इस बार गलती किया है श्रवण ने जो एक रन 2 रन लेने की कोशिश पर थे और गलती से और एक बढ़िया विकेट की पतन यानी कि स्ट्रोक करने की कोशिश किए थे और आउट होते हुए पेविलियन पर जा रहा है श्रवण और इसके साथ 4 गेंद फेंक चुका है अच्चू बसोट 7 रन दिया है और एक बढ़िया विकेट हासिल किया है अच्चू बसोट अब तक। और इसके साथ जो अगले बल्लेबाजी की विक्रम के आगमन दिख रहा है दोस्तों नए बल्लेबाजी है विक्रम। और बेहतरीन गेंद थे लेकिन इतनी बढ़िया शॉट नहीं थे एक रन 2 रन लेने की कोशिश पर विकेट खो चुका है इसके कुलूर की श्रवण और इसके साथ फिर से अच्चू बसोट तैयार गेंद लेकर विक्रम के लिए फेंक रहे हैं अच्चू बसोट। इस बार कामयाब बिनती हो चुका है गेंद आखिरी गेंद बची इस ओवर की 5 गेंद फेंक चुका है और 7 रन जमा हो चुका है खाते पर। एक विकेट भी खो चुका है इसके कुलूर के खिलाड़ी यानी कि श्रवण की विकेट खो चुका है अब इसके कुलूर की और फिर से गेंद लेकर तैयार और एक बढ़िया गेंदबाजी वाइड के इशारा फिर से गलती गेंद वही लेंथ फिर से गलती गेंद फेंक रहा है। गलती गेंद से वजह से रनों की संख्या बढ़ती जा रही है। शायद बल्ले से 2 रन लिया है इन्होंने शायद बल्ले से 2 रन लिया है लेकिन बाकी 6 रन एक्स्ट्रा के द्वारा दिया है अच्चू बसोट। इस बार बढ़िया शॉट मारने की कोशिश लेकिन एक तो मिलेगा और ओवर की समाप्त जो पहली ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर संख्या बढ़ती जाते हुए 9 पर पहुंच चुका है एक विकेट के नुकसान के साथ। प्रथम ओवर ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಖಾತೆ 9 ಕೇರಿದೆ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ 4 ಚಿಮಿಕೆಯಂತೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗ ಬಡಾಜಿ ತಂಡ ತತ್ವಮಸಿ ಬಬ್ರಾಳ ತಂಡ ಈ ತಂಡಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿದೆ ಎಫ್ಸಿ ಫೋಸೋಟ್ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ಹತ್ತಿರ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಎಫ್ಸಿ ಫೋಸೋಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ दूसरी ओवर सुधी के हाथ पर गेंद बढ़िया शॉट लेकिन फील्डर मौजूद थे उधर गलती किया है फील्डर जो गलती की वजह से बाउंड्री मिला है खाते पर टन बाउंड्री मिला है जो कैच होने की संभावना थे दौड़ नहीं पाए फील्डर ने और इनकी वजह से
बाउंड्री मिला है आसानी से बाउंड्री विक्रम की बल्ले से अब बेहतरीन बाउंड्री के साथ टोटल स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए 13 पर पहुंच चुका है जो पहली गेंद पे सुधी की और बाउंड्री पहली गेंद पर बाउंड्री और एक बढ़िया शॉट लेकिन फील्डर मौजूद है रंजू आ चुका है गेंद के बीच और एक रन से संतुष्ट हो रहा है और इसी के साथ जो बढ़िया फील्डिंग कर चुका है रंजू अपनी टीम के लिए जो पिछले यानी कि पहली गेंद थी बढ़िया गेंद थे लेकिन कैच होने की संभावना थी लेकिन जो फील्डर गेंद के आगे आ नहीं पाए थे और कैच छोड़कर एक बाउंड्री में मिला बढ़िया शॉट मारने की कोशिश लेकिन बीते हो चुका है गेंद कोई मौका नहीं था मनोज के पास बल्ले और गेंद से कोई संपर्क नहीं हो पाए थे और बीते हो चुका है गेंद इसके साथ ओवर की 7वां गेंद टिप आउट होने की चांसेस थे छोड़ चुका है कीपर रदी ने जो बढ़िया विकेट हासिल करने के चांस थे जो मनोज होसंगाड़ी की विकेट हासिल करने के चांसेस थे लेकिन कीपर के हाथ पर गेंद नहीं रुके थे और इसके साथ एक जीवदान मिला है कैच छोड़ो मैच छोड़ो ये बात अंडरआर्म की दुनिया पर मौजूद है और इसके साथ गलती गेंद फेंकते हुए एक रन दौड़े हैं और गलती गेंद की इशारा भी अंपायर ने किया है वाइड के साथ एक रन और 16 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर कार्ड हदी ना रखे दिखाते हैं और बढ़िया विकेट थे जो मनोज होसंगाड़ी की रदी मुगराल ने छोड़े थे कैच को और इसके साथ एक तो मिला है 38 सर्कल के अंदर ही गेंद एक रन से संतुष्ट ओवर की 5 गेंद फेंक चुका है एक गेंद बचे इस ओवर की और फेंकना है ओवर की आखिरी गेंद 17 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर कार्ड फिर से गेंद लेकर तैयार इस बार बढ़िया शॉट लेग साइड की तरफ बढ़िया शॉट मारा है एक तो मिलेगा आसानी से और एक रन से संतुष्ट तो ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए 18 पर पहुंच चुका है एक बढ़िया विकेट के नुकसान के साथ 2 ओवर ಗಳಿಕೆ ಖಾತೆ 18 ಕೇರಿದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದರಿಯ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗ ಬಡಾಜ ಜೊತೆಗೆ ತತ್ಮಸಿ ಬಂಬ್ರಾಣ್ फिर से गेंद लेकर आया है चुपोसोट खुद कैप्टन गेंद फेंकने के लिए तैयार और राइट हैंड राउंड विकेट फेंकने के लिए तैयार होते हुए अब मनोज गेंद को लेग से लेग तरफ खेलने की कोशिश लेकिन एज होकर कीपर के बीच गए थे गेंद और रन तो मिला है दौड़ते हुए अब स्ट्राइक रोटेट हो चुका है विक्रम आ चुका है स्ट्राइक पर विक्रम युवा खिलाड़ी है लेकिन बढ़िया खेल की प्रदर्शन जो सामने किए थे पहली गेंद को बाउंड्री पर लगाया था और इसके साथ दूसरी गेंद आ चुकी बढ़िया गेंदबाजी मौका था लेग साइड की तरफ खेलने के लेकिन जो विक्रम सोचे थे कि वाइड होगा शायद लेकिन गेंद लाइन लेंथ सही से आ चुकी और गेंद बिंदी हो चुका है इस बार फिर से अच्छ फेंकना है विक्रम के लिए एक बेहतरीन गेंद फेंकना ही चाहिए हर एक गेंद पर एक रन आना ही चाहिए बल्लेबाजी लोग बढ़िया शॉट हवा पर गेंद कैच होने की संभावना इस बार कोई गलती नहीं किया था फील्डर ने सीधा फील्डर के हाथ पर गेंद गए थे और विकेट की पतन दिख रहा है दोस्तों और एक बढ़िया विकेट की पतन इनके साथ जो विक्रम की विकेट की पतन जो झटका हो चुका है इसके कुलूर के लिए तीसरी गेंद पर विकेट हासिल किया है और इस तीसरी गेंद पर 18 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर कार्ड सॉरी 19 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर कार्ड दो विकेट की पतन दोस्तों एसके कुलूर टीम की 2 विकेट की पतन हो चुका है और 2 बढ़िया विकेट थे पहले विकेट थे श्रवण के और दूसरी विकेट था जो विक्रम के थे और उनके बाद बाएं हाथ की बल्लेबाजी मंजू अत्तावर के आगमन आ चुके हैं और स्ट्राइक पर मंजू अत्तावर इस बार फेंकना है
मंजू के लिए अच्छू पहली गेंद थे थोड़ी बाहर गए तब सबके बाहर थे गेंद वाइड की इशारा लिया है प्यार वाइड के साथ और एक रन दौड़ते हुए मिला है कांटे पर शायद अच्छू बार-बार गलती कर रहा है अच्छू करीब बढ़िया वाइड फेंके हैं और इसके साथ गलती गेंद फेंक रहे हैं अच्छू फसोट और मनोज स्ट्राइक पर रनआउट की सांस रनआउट की कतरा लेकिन बच चुका है और रनआउट की कतरा थे उधर मनोज के लिए लेकिन बच गए हैं कोई फील्डर मौजूद नहीं थे विकेट के बीच इसलिए मनोज ओसंगाड़ी बच चुका है रनआउट से और एक रन मिला है दौड़ते हुए 4 गेंद फेंक चुका है 2 गेंद बचे इस ओवर की टोटल स्कोर कार्ड पर ध्यान रखिएगा तो 22 पर पहुंच चुका है 2 बढ़िया विकेट के नुकसान के साथ फिर से बाएं हाथ की बल्लेबाजी मंजू बेहतरीन गेंद वाइड समझकर सोचे थे लेकिन लाइनर लेंथ सही थे गेंद की जो लीगल डिलीवरी हो चुका है 5 गेंद फेंक चुका है 1 गेंद बचे इस ओवर की अच्छू फसोट फेंकना है ओवर की आखिरी गेंद जो मंजू के लिए बढ़िया शॉट कामयाब शॉट वाह भाई वाह क्या शॉट लगाया है जो आखिरी गेंद थे अच्छू फसोट के इस आखिरी गेंद पर एक टनाटन छक्के के साथ स्वागत किया है मंजू ने और टोटल स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए 28 पर पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान के साथ 28 ಇದೆ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಾಖಲಾತೆ 2 ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಿದೆ 12ರ ಮುಂದೆ 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿಜೇತರಾಗಲು ಟೀಮ್ ಎಸ್ಕೆಯು ಕುಲು ತಂಡ 12ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 12ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 18 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಗಳಿಸುವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವರು ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ 12ರ ಮುಂದೆ 18 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಉಂಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಉಂಟು ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಭವನೀಯ और 12 गेंद बचे हैं 18 रन की आवश्यकता है इस मैच जीतने के लिए तब कैप्टन रंजित के हाथ पर गेंद दिया है स्ट्राइक पर अनुभवी खिलाड़ी मनोज मौजूद है बढ़िया मैदान है आसानी से ले सकते हैं 18 रन और जो बढ़िया स्वीप किया है बढ़िया स्वीप झाड़ू बनाया था बल्ले को और कामयाब हो चुका है बाउंड्री मिला है और इस बाउंड्री की मदद से रनों की संख्या बढ़ती जाते हुए 32 पर पहुंच चुका है जो पहली गेंद थी रंजित की जो झाड़ू बनाया था मनोज ओसंगाड़ी बल्ले को और कामयाब हो चुका है बाउंड्री मिला है टन एक बाउंड्री के साथ शुरुआत किया है रंजित की गेंदबाजी को और क्षेत्र रक्षण पर कुछ बदलाव ला रहा है जो पहली गेंद थी रंजित की बाउंड्री के साथ स्वागत किया है मनोज ओसंगाड़ी रंजित को और दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार रंजित तैयार मनोज भी तैयार इस बार बढ़िया शॉट रनआउट की आस खतरा है यस डायरेक्ट हिट हो चुका है गलती किया है मनोज ओसंगाड़ी ने दौड़ने की गलती किया है उधर फील्डर मौजूद नहीं थे वो समझकर उन्होंने दौड़े थे लेकिन जो रंजित बेहतरीन थ्रो किया है बढ़िया विकेट पतन हो चुका है एसकेयू कुल्लूर की कैप्टन की विकेट लिया है रनआउट के द्वारा रंजित ने जो बेहतरीन थ्रो किए थे विकेट के सामने और लग चुका है विकेट पर गेंद इसके साथ जो मनोज ओसंगाड़ी अनुभवी खिलाड़ी थे और बढ़िया विकेट थे आउट होते हुए पेविलियन पर चल रहा है मनोज ओसंगाड़ी और उसके बाद पच्चू बतेरी के आगमन अरशद बजल की बढ़िया फैन है पच्चू बतेरी शायद वो भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है पच्चू बतेरी भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और इसके साथ चुक क्षेत्र रक्षण पर कुछ बदलाव ला रहा है बाएं हाथ की बल्लेबाजी है दोनों खिलाड़ी भी पच्चू और पंचू इसके साथ
जो बढ़िया शॉट कैच होने की संभावना, कोई गलती नहीं किया था, सीधा गया फील्डर के पास जो सुधी मौजूद थे उधर फील्डर के द्वारा और बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर मंजू अतावर, लेकिन उधर फील्डर रखे थे गेंदबाजी ने, कैप्टन उधर एक फील्डर रखे थे और एक बढ़िया विकेट की पतन जो पिछले ओवर पर मंजू अतावर ने एक बढ़िया सिक्सर मार कर अपनी टीम की टोटल स्कोर को बढ़ाने पर साथ दिया था। उसी तरह इस ओवर पर भी एक बढ़िया सिक्सर मारने की कोशिश पर उन्होंने अपनी विकेट खो चुका है और एक विकेट की पतन जो टीम एसकेयू कुल्लूर की। कैच होने की संभव थे उधर और इसके साथ बिंती हो चुका है गेंद। एक रन तो मिला है, सॉरी दौड़ते हुए एक रन तो मिला है। पच्चू बत्तेरी के लिए ऑफर आ रहा है। अगर इस मैच को पच्चू बत्तेरी जिताएगा तो जरूर आपको इनाम मिलेगा। 5000 इनाम आपके लिए तैयार है। अगर इस मैच आप जिताएगा तो आपको 5000 इनाम जरूर मिलेगा खाते पर, अपने खाते पर। जो पहले गेंद उल्टी रिवर्स स्वीप की कोशिश किए थे, लेकिन अक्रॉस की कोशिश किए थे, लेकिन एक रन से संतोष हो रहा है और आखिरी गेंद बचे इस ओवर की। टोटल स्कोर कार्ड पर ध्यान रखते हुए 34 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर और नए बल्लेबाजी जिस नंबर 9 रितेश की आगमन और नए बल्लेबाजी है, युवा खिलाड़ी है, इस मैदान पर शायद पहली बार खेल रहा है। जो रंजित अपनी ओवर की आखिरी गेंद फेंकना है, बेहतरीन ओवर फेंक रहा है रंजित अपनी टीम के लिए। बॉलिंग क्लीन बाउल्ड जो और एक विकेट की पतन, क्लीन बाउल्ड होते हुए और एक बढ़िया विकेट की पतन हो चुका है टीम एसके कुल्लूर की। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर कार्ड 34 पर पहुंच चुका है और 4 विकेट के नुकसान के साथ और 6 गेंद पर चाहिए 12 रन की आवश्यकता। 6 रन ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ, 12 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ, 6 ಎಸೆತ 12 ಓಟ। ಇದು ಆಫರ್ ನ ಸುರಿಮಳೆ ಪಚ್ಚು ಬತ್ತೇರಿಯವರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ತಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ 5000 ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮ ಖಚಿತ। ಗೆನ್ನಂ ಪಚ್ಚು ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಪಚ್ಚು ಬತ್ತೇರಿಯವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 6 ಮುಂದೆ 12 ಎನ್ನುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6 ಮುಂದೆ 12 ಎನ್ನುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಉಂಟು, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಉಂಟು। ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಭವನೀಯ। ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಭವನೀಯ। 6 ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 12 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರದೀಶ್ ಮೊಗ್ರಾ। जो पहले गेंद पच्चू बत्तेरी के लिए है, बढ़िया शॉट हवा पर गेंद, लेकिन आउट हो चुका है। जो कैच आउट होते हुए पच्चू बत्तेरी की विकेट भी पतन, टाइम आउट। एक प्लेयर अंदर आना पड़ेगा, 38 सर्कल के अंदर एक प्लेयर को लाना पड़ेगा। टाइम आउट पुकारा है अंपायर ने, टाइम आउट इज ओवर। एक प्लेयर को अंदर लाना पड़ेगा। कैप्टन एफसी पोसूर की कैप्टन ध्यान दीजिए, एक प्लेयर 38 सर्कल के अंदर लाना ही पड़ेगा। अब 5 गेंद बचे हैं दोस्तों, 12 रन की आवश्यकता है 5 गेंद पर और सीनियर खिलाड़ी जेपी मंजेश्वर की आगमन। 5 गेंद बचे हैं, 12 रन की आवश्यकता है। तब जेपी मंजेश्वर खुद आया है, जो एक अनुभवी खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी है मंजेश्वर की, जो मंजेश्वर परिसर की एक अनुभवी खिलाड़ी है जेपी मंजेश्वर। इस बार 5 गेंद बचे जेपी सर आपके लिए और 12 रन की आवश्यकता है आपकी टीम जीतने के लिए। जो जर्सी नंबर 2 पहनते हुए जेपी मंजेश्वर की आगमन। जो दूसरी गेंद रदी मुगराल की
खराब गेंद शायद बेहतरीन गेंद लाइन सही है बिनती हो चुका है गेंद शायद बल्लेबाजी जेपी ने वाइड समझकर गेंद को छोड़ा था लेकिन लाइन सही थे उनकी और एक बिनती गेंद दिख रहा है फिर से रदी इस बार बढ़िया शॉट रनआउट की चांस थे उधर लेकिन रदी छोड़ चुका है गेंद को और स्ट्राइक पर चिक्का आया है इस बार सनत आया है स्ट्राइक पर इस बार सनत के लिए 3 गेंद बचे हैं और 11 रन की आवश्यकता है जो 3 गेंद 11 रन की आवश्यकता बढ़िया शॉट मारने की कोशिश लेकिन रनआउट की चांस खतरा थे उधर और एक विकेट की पतन इस बार जो एसकेयू क्लूरा दोस्तों देखिए इधर पिछले 2 मैच पर शायद एक विकेट नुकसान हो चुके थे उनके लेकिन इस मैच पर शायद 1 2 3 4 5 6 7 विकेट खो चुका है उन्होंने एसकेयू क्लूर 7 विकेट खो चुका है और इसके साथ अगला बल्लेबाजी तेजू की आगमन 11 रन की आवश्यकता है बचे हुए 2 गेंद पर 2 गेंद बचे हैं स्ट्राइक पर जेपी मंजेश्वर मौजूद है और 11 रन की आवश्यकता है इस मैच जीतने के लिए 2 मैच जीत चुका है कुलूर टीम और एक विकेट की पतन शायद गेल जो और एक विकेट की पतन दिख रहा है दोस्तों कैप्टन ध्यान दीजिए विकेट एवरेज माना ही पड़ेगा अगर आपकी लीग पर टाई हो जाएगा तो विकेट एवरेज मानना ही पड़ेगा इस ओवर की आखिरी गेंद अगला मैच के लिए तैयार हो जाइए क्रीडा ಬಳಗ ಬಡಾಜೆ ತತ್ತು ಮಸಿ ಬರಡೆ ತಂಡಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೇರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಮಗೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇವೆ Last one more to go. 11 required. Last one more to go. 11 required. इसी के साथ कीपर ने छोड़ा है गेंद को और बाउंड्री मिला है कांधे पर और कंग्रेचुलेशन टीम एएफसी फुसोट और अगला मैच के लिए तैयार हो जाइए राउंड अप आइना ಬೇಕು ಮನ್ ಪ್ಲೇ ನಿಂಗಳ ಎಕಡೆ का कॉल ಕೊರೋದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಯಮಾಡ್ತದೆ ಸಹಕರಿಸೋದು ಸಂತು ನೀರೋಳಿ ಉಳಿತಿಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದು ಬಂದಿಗೆ ಸಂತು ನೀರೋಳಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಅನಿಲ್ ಬಂದ್ಯೋಡ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ ಅನಿಲ್ ಬಂದ್ಯೋಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗ ಬಡಾಜೆ ಮತ್ತು ಮಸಿಬಂಬ್ರಣ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಎಫ್ಸಿ ಫುಸೋಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ಈ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಎಫ್ಸಿ ಫುಸೋಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರಿ ಎಎಫ್ಸಿ ಫುಸೋಟ್ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿ ಸಂತು ನೀರೋಳಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಂತು ನೀರೋಳಿ
तो तुमसे और क्रीडा बलग बड़ाज के बीचों बीच खेल जा रहे हैं और टॉस जीतकर क्रीडा बलगा फील्डिंग आयोजित किया है और पिछले मैच की मैन ऑफ द मैच जो पहले ओवर फेंकने के लिए अज्जू आए थे 2 गेंद फेंक चुका है और 2 रन लिया है आसानी से। और फिर से अज्जू फेंकना है अब गणेश के जो पावर प्ले के ओवर है और पावर प्ले की मौका उठाना ही चाहिए। वाइड के साथ शुरुआत किया है और वाइड के साथ 1 रन लिया है। और फिर से आज तैयार अब पंच के लिए गेंद फेंकना है। बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर लेकिन लाइन सही थे उनकी और तीन गेंद फेंका है। उल्टी बल्ले की कोशिश कामयाब हो नहीं पाए थे और 1 रन आसानी से मिल चुका है खाते पर दौड़ते हुए। भाई के इशारा दिया है अंपायर ने और भाई के साथ 1 रन तो मिला है खाते पर। फिर से अच्छा तैयार पावर प्ले की ओवर पर ऐसा खेल खेलना बढ़िया बात नहीं है बल्लेबाजी लोगों को, यानी कि गेंदबाजी अच्छा है इसलिए पावर प्ले पर कोई बढ़िया रनों की संख्या नहीं आ रहा है। उल्टी बल्ले की कोशिश पर कामयाब बाउंड्री मिला है खाते पर। पहली बाउंड्री खाते पर ठन बाउंड्री के साथ शुरुआत किया है और ओवर की समाप्ति जो पहले ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए 10 पर पहुंच चुका है बिना कोई नुकसान के साथ। अब कैप्टन के हाथ पर गेंद संदीप तलवाड़ी की आगमन गेंदबाजी पर जो पहली गेंद पर बढ़िया शॉट मारने की कोशिश गैप शॉट मारा है इन्होंने सीधा गया सीमा रेखा के बाहर। जो पहली गेंद को स्वागत किया है एक सिक्सर के साथ जो गलती गेंद फेंकी थी संदीप ने और इनके बावजूद एक बढ़िया सिक्सर मिला है कांटे पर। दरीती कಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬನ್ನಿ ರದಿ ಮೊಗ್ರಾಲ್ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ। ರದಿ ಮೊಗ್ರಾಲ್ ಬನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ। जो दूसरी गेंद संदीप की जो गणेश मौजूद है बढ़िया सिक्सर मारा है। संतु नीरोಳಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಸಂತು नीरोಳಿ कवर्स पर खेला है कोई फील्डर मौजूद नहीं सीधा गया बाउंड्री खाते पर 4 रन जोड़ रहा है।
और एक बढ़िया बाउंड्री के साथ जो शुरुआत किए थे गणेश ने, और उनके बाद और एक बाउंड्री मिला है, वाइड के साथ 2 रन दौड़ा है और बढ़िया रनों की संख्या इस ओवर पर, यानी कि संदीप तलवाड़ी की ओवर पर आ रहा है। जो संदीप तलवाड़ी दूसरी के अंदर कैप्टन है, कीड़ा बड़गा बढ़ाई जाएगी, और जो महंगे ओवर निकला है 2 गेंद पर 13 रन दिया है इन्होंने, और इसके साथ जो बल्लेबाजी गणेश तगड़े बल्लेबाजी कर रहा है अपनी टीम के लिए, और फिर से संदीप तैयार, बढ़िया शॉट लेग की तरफ खेलने की कोशिश, एक तो मिलेगा दौड़ते हुए, 2 रन लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, फील्डर के हाथ पर गेंद सेफ होते हुए एक तो मिलेगा दौड़ते हुए, और 1 रन तो मिलेगा खाते पर जो 3 गेंद के बाद, और स्ट्राइक पर मौजूद है जो पहली बाउंड्री लगाया था मंजू कार्लेन, और खुद आया है मंजू, स्ट्राइक रोटेट हो चुका है, स्ट्राइक पर मंजू मौजूद है, और गेंदबाजी पर संदीप तलवाड़ी मौजूद। बढ़िया शॉट लगाए थे गणेश ने, एक सिक्सर लगाया था और एक बाउंड्री लगाया था। बेहतरीन गेंद, लेकिन वाइड के इशारा दिया है अंपायर ने, और वाइड के साथ रनों की संख्या बढ़ती जाते हुए 25 पर पहुंच चुका है। 3 गेंद फेंका है संदीप ने, 3 गेंद बचे इस ओवर की, महंगी ओवर निकला है अब टीम तत्वमसी के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है तत्वमसी के दोनों खिलाड़ियों, बेहतरीन शॉट, फील्डर के हाथ गेंद नहीं रुके थे हाथ पर, और एक बाउंड्री मिला है खाते पर, और एक टन बाउंड्री के साथ कुल मिलाकर 29 पर टोटल स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए 29 पर पहुंच चुका है। बढ़िया रनों की संख्या जुड़ रहा है खाते पर, 2 गेंद बचे इस ओवर की, 4 गेंद तो फेंक चुका है, 2 गेंद बचे इस ओवर की, जब मंजू मौजूद है और गणेश भी मौजूद है सही पर। महंगी ओवर निकला है बल्लेबाजी लोगों के लिए, जो संदीप तलवाड़ी, 2 बाउंड्री 1 सिक्सर इस ओवर पर। बढ़िया शॉट मारने की कोशिश, लेकिन 38 सर्कल के अंदर ही गेंद 1 रन से संतुष्ट हो चुका है, और 1 रन से संतुष्ट होते हुए 20 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर कार्ड। 1 गेंद बची इस ओवर की, जो दूसरी ओवर फेंकने के लिए आए थे संदीप, पहले ओवर पर 10 रन दिए थे, अब 20 रन दिया है संदीप तलवाड़ी ने। बढ़िया शॉट, हवा पर गेंद गए थे सीधा फील्डर के हाथ पर, और एक विकेट की पतन, जो बढ़िया विकेट थी गणेश की, विकेट की पतन हो चुका है। जो बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर थे गणेश, लेकिन कामयाब नहीं हुए थे। पहले ओवर यानी कि पहली गेंद पर बढ़िया शॉट मारकर कामयाब हुए थे, 6 रन तो मिला था खाते पर, और उनके बाद बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर विकेट खो चुका है, और 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या बढ़ती जाते हुए 30 पर पहुंच चुका है, एक बढ़िया विकेट के नुकसान के साथ। दूसरी ओवर यानी कि ओवर की तीसरी ओवर फेंकने के लिए आ रहा है युवा खिलाड़ी है, स्ट्राइक पर मौजूद है मिस्टर मंजू, और नो स्ट्राइक पर गुरु खड़ा पर मौजूद है। गेंदबाजी पर शायद नाम तो पता नहीं, और इस बार बाउंड्री मिला है खाते पर, जो क्षेत्र रक्षण पर कोई बदलाव नहीं, लेजी फील्डिंग कर रहा है, लेजी फील्डिंग की वजह से बाउंड्री मिला है खाते पर दौड़ते हुए। जो गेंदबाजी पर गेंद फेंकने के लिए आए थे जेसी नंबर पृथ्वी के आए थे, गेंदबाजी पर जो क्षेत्र रक्षण पर कुछ बदलाव नहीं, लेजी फील्डिंग किए थे, बाउंड्री भी लेते खाते पर लेजी फील्डिंग की वजह से जो पहली गेंद और दूसरी गेंद तो डॉट हो चुका है, बिनती हो चुका है गेंद, फिर से गेंद फेंकना है मिस्टर पृथ्वी, और
और एक बिंदी गेंद, गेंद की दिशा समझ नहीं पाए थे मंजू ने, और एक बिंदी गेंद हो चुका है। 34 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर कार्ड। तीसरी ओवर चलती पर है। चौथा गेंद लेकर तैयार, फिर से डॉट गेंद, फिर से डॉट गेंद, वापस आया है गेंदबाजी लोग, बेहतरीन गेंदबाजी कर रहा है पृथ्वी अपनी टीम के लिए। 3 बिंदी गेंद हो चुका है, बैक टू बैक बिंदी गेंद हो चुका है। एक बाउंड्री मिला था इस ओवर पर, पहली गेंद पर एक बाउंड्री मिला था और उनके बाद 3 गेंद बिंदी हो चुका है। फिर से गेंद लेकर तैयार पृथ्वी का, और एक बिंदी गेंद, बार बार गलती कर रहा है बल्लेबाजी। अरे एक बिंदी गेंद पर शायद एक रन आ सकते तो जरूर रनों की संख्या बढ़ती थे, लेकिन करीब 4 गेंद बिंदी हो चुका है और 5 गेंद हो चुका है और आखिरी गेंद बची इस ओवर की। अगला मैच होगा टीम एएफसी पुसोट और उद्यावर युवा बड़ा। दोनों टीम की कैप्टन ध्यान दीजिए, अगला मैच है आपकी एएफसी पुसोट और उद्यावर युवा बड़ा। ಮಸ್ತಕ್ಷರವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದ ತಳದ ಖಾತೆ 34 ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ಖಾತೆ 36 ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 3 ಓವರ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್ कार्ड जंपिंग टू 36 लॉस ऑफ 1 विकेट। जो 3 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या बढ़ती जाते हुए 36 पर पहुंच चुका है एक विकेट के नुकसान के साथ। अगला मैच की तैयारी पूरी कीजिए। एफसी पुसोट और उद्यावर युवा बड़ा दोनों टीम की कैप्टन ध्यान दीजिए, आपकी साइन अप पूरी कीजिए। जो क्रॉस खेलने की कोशिश, रनआउट की चांसेस, लेकिन कीपर के हाथ पर गेंद रुके थे और इसके साथ पहले गेंद पर एक रन तो मिला है दौड़ते हुए। जो ब्रिजू के हाथ पर गेंद दिया है कैप्टन संदीप तलपाड़ी ने और जो पहली गेंद पर एक रन तो मिला है दौड़ते हुए। रनआउट की चांसेस थे उधर, लेकिन गेंद को जोड़ चुका था कीपर ने, इसके बावजूद रनआउट नहीं मिले थे और पहली गेंद तो फेंक चुका है और दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार होते हुए रनों की संख्या बढ़ती जाते हुए 37 पर पहुंच चुका है। जो बढ़िया स्कोर निकला है 37 और इसके साथ जो ब्रिजेश बढ़िया गेंदबाजी बार बार गलती कर रहा है और एक बिनती गेंद शायद टोटल स्कोर बढ़ने पर मुश्किल करेगा अगर एक बिनती गेंद आएगा तो। और उनके साथ जो फिर से गेंद लेकर तैयार ब्रिजेश, बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद उधर फील्डर मौजूद है, बढ़िया शॉट है, एक तो मिलेगा दौड़ते हुए। सही को रोटेट हो चुका है, 3 गेंद फेंक चुका है ब्रिजेश ने और एक रन तो मिला है खाते पर 3 गेंद के बाद। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರಿ ಎಎಫ್ಸಿ ಪುಸೋಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿ, ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಎಎಫ್ಸಿ ಪುಸೋಟ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿ, ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ गमनिस। वाह भाई वाह, बढ़िया शॉट निकला है, 6 रन मिला है अब गुरु की बल्ले से। जो 7वां गेंद फेंकते हुए दिखे थे ब्रिजेश, बेहतरीन गेंद फेंके थे पिछले 3 गेंद, लेकिन 7वां गेंद पर गुरु का डब्बा एक बढ़िया सिक्सर लगाकर टीम के टोटल स्कोर को बढ़ाया है और 5वां गेंद लेकर तैयार मिस्टर ब्रिजेश। और एक बढ़िया शॉट इस तरफ, यानी कि लेग साइड की तरफ खेला था और एक बढ़िया सिक्सर मिला है खाते पर टन टनाटन और एक सिक्सर। टोटल स्कोर कार्ड 2 बढ़िया सिक्सर के साथ बढ़ती जाती हुई 50 पर पहुंच चुका है, अर्धशतक पूरी किया है खाते पर जो बढ़िया 2 सिक्सर के साथ जो गुरु कड़बार की आगमन पर 2 बढ़िया सिक्सर मिला है। और फिर से ब्रिजेश तैयार गेंद लेकर और गेंद फेंकना है ब्रिजेश गुरु के लिए, हैट्रिक की चांसेस मौजूद है। क्लीन बोल्ड होते हुए विकेट की पतन दिख रहा है दोस्तों।
ओवर की समाप्त जो 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर कार्ड पर ध्यान रखते हुए कुल मिलाकर 50 पर पहुंच चुका है 2 बढ़िया विकेट के नुकसान के साथ। अगला बल्लेबाजी शिवा की आगमन दिख रहा है दोस्तों। 50 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2 ಉದ್ದರಿ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ। ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ರದಿ ಮುಗ್ರಾ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ। ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿದೆ ಎಎಫ್ಸಿ ಪುಸೋಟ ಯುವ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ಈ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಣಸಾಟ ಮತ್ತು ನಡೆಯಲಿದೆ। ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಎಎಫ್ಸಿ ಪುಸೋಟದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ। ಜೊತೆಗೆ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ। क्षेत्र रक्षण पर कुछ बदलाव लाते हुए गेंदबाजी पर पृथ्वी के आगमन बल्लेबाजी पर मजबूत मौजूद है जो पहली गेंद क्लीन बाउंड होते हुए जो पहली गेंद पर विकेट लाया है जो पृथ्वी दोस्तों देखिए पिछले ओवर पर भी बेहतरीन ओवर फेंके थे। इस ओवर पर भी यानी कि पहली गेंद पर एक बढ़िया विकेट की पतन दिख रहा है जो मंजू की विकेट की पतन दिख रहा है दोस्तों। कुछ बदलाव नहीं है खाते पर 50 पर खड़े हैं खाता और ओवर की पहली ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಆಖರಿ ಗೆಂದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲು ಕೊನೆಯ 5 ಎಸೆದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ। ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ। ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಎಫ್ಸಿ ಪುಸೋಟ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಮನಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲು ಕೊನೆಯ 5 ಎಸೆದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ। ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾವು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। दोनों बाएं हाथ की बल्लेबाजी की आगमन स्ट्राइक पर प्रज्वल तैयार जो बढ़िया विकेट की पतन के बाद प्रज्वल आए थे। बाएं हाथ की बल्लेबाजी है अब स्ट्राइक रोटेट हो चुका है। इचंगोड़ की शिवा की आगमन जो बढ़िया खिलाड़ी है इचंगोड़ की शिवा कई सारे प्रीमियर लीग पर खेलकर अनुभव ज्यादा है खिलाड़ी बल्लेबाजी पर और गेंदबाजी पर चमक रहा है शिवा। इस बार जो तीसरी गेंद बढ़िया शॉट मारने की कोशिश लेकिन बिंदी हो चुका है गेंदा। दोस्तों देखिए इधर पृथ्वी एक बेहतरीन गेंदबाजी निभाने वाले खिलाड़ी है जो बेहतरीन गेंद निभा रहा है अपनी टीम के लिए। जो पिछले ओवर फेंके थे ओवर की तीसरी गेंद सिर्फ 6 रन 7 रन दिए थे और ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ರತಿ ಮುಗ್ರಾಲ್ ಬನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ। और एक वाइड के साथ एक रन मिला है खाते पर मुफ्त रन मिल चुका है और पृथ्वी फेंकना है और बढ़िया शॉट इस बार शिवा की बल्ले से बढ़िया शॉट आ चुका है अपनी टीम के लिए कामयाब हो चुका है। कई बार इन्होंने कोशिश कर रहा था बढ़िया शॉट मारने की और बढ़िया शॉट के इशारा दिया है। ओवर की 2 गेंद बचे हैं इस ओवर की और टोटल स्कोर बढ़ती जाते हुए 60 पर पहुंच चुका है। 60 खेल बेहतरीन स्कोर निकला है। अब तत्वमसी टीम फिर से तैयार लेकिन बिनती हो चुका है गेंदा लाइन सही थे। आखिरी गेंद बचे इस ओवर की बिनती हो चुका है गेंदा शायद और अगला मैच के लिए तैयार हो जाइए। एएफसी पुसोट उद्यावरा युवा ಬಳಗ दोनों टीम के कैप्टन ध्यान दीजिए अगला मैच और बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर लेकिन रन आउट की चांसेस थे उधर गलती किया है बच चुका है। ओवर की समाप्त 5 ओवर के बाद टोटल स्कोर कार्ड पर ध्यान रखते हुए 61 पर पहुंच चुका है
3 बढ़िया विकेट के नुकसान के साथ जीत के लिए चाहिए बचे हुए गेंद पर 62 रन। और आपके सामने अगला आवाज पर हमारे साथ मौजूद है संदेश मंजेश्वर सर, आपको स्वागत करना चाहता हूं। अगला आवाज आपकी होना ही चाहिए। थैंक यू अर्षा जी, अर्षा कारले। ऐसे बैलबाकुड़ा मैच पर बहुत सारे टूर्नामेंट पर उनकी आवाज हमको सुनाकर एक बेहतरीन कमेंट्री दिया है। और आज की दिन जो इस बैलबाकुड़ा क्रिकेटर्स संगठन समिति पेश किया हुआ इस मैदान पर, इस मैच पर भी, पिछले इनिंग्स पर भी हमारे साथ एक शानदार आवाज के साथ सुनाया जो कमेंट्री अर्षा कारले। थैंक यू उनके लिए। दोस्तों आप लोग देख रही हैं बैलबाकुड़ा क्रिकेटर्स संगठन समिति जो हमारी मित्र हैं, हमारे साथ बहुत टूर्नामेंट पर शामिल होकर हमारी क्रिकेट के लिए बहुत सहकार देकर उनकी प्रोत्साहन सिर्फ अंडरआर्म के लिए नहीं, उनकी प्रोत्साहन ओवरऑल मैच पर भी जरूर थी। और ऐसी जो मित्र हैं हमारे साथ आज के दिन पर नहीं है और उनकी याद के लिए इस मैच को रखा हुआ है इस मैदान पर। विराट अच्चू उनकी यादगार, उनकी जो प्यार की याद हमारे साथ है, उनकी याद के लिए विराट अच्चू उनकी जो प्यार के लिए इस मैच को आज के दिन इस मैदान पर रखा हुआ है। आज के दिन नहीं, आने वाली 2 दिन भी इस प्रतियोगिता इस मैदान पर जरूर जाएगा। जो आखिरी दिन होगा भानुवार की सुपर संडे पर 25,000 रुपया नगद पुरस्कार लेने वाली मैच है। पहली चैंपियन टीम को मिलेगा 25,000 रुपया और साथ में शानदार खूबसूरत आकर्षणीय ट्रॉफी भी शामिल है और 15,000 रुपया दूसरी रनर्स टीम के लिए मिलेगा। और दोस्तों शाम की वक्त आया हुआ है और गर्मी बढ़ने की बाद जो हवा की कमी जरूर दिखेगा इस मैदान पर। वैसी मैदान है उपड़ा मैदान, बहुत साधन इतिहास इस मैदान पर है। और इस बार पहला इनिंग्स पर हम लोग आंक लगाए 61 रन यानी 61 रन की सवाल खड़े किया है यहाँ पर। तत्वमसी बमराना 62 रन की सवाल है और इस बार पहला ओवर की पहला गेंद पर पहला विकेट की नष्ट मंजू की विकेट की चुनावत के नंबर 1। एक बढ़िया शुरुआत जो पिछले मैच पर भी गेंदबाज में बढ़िया काम जरूर किया है। पिछले मैच में उनकी पिछले मैच पर यानी पहले मैच पर और यहाँ पर मंजू की आक्रमण गेंद की प्रदर्शन शुरू हुआ है। विकेट की पारी यहाँ पर शुरू हुआ है। पहला गेंद पर पहला विकेट, एक बढ़िया शुरुआत विकेट नंबर 1 में और पहला विकेट के साथ जाना पड़ेगा बल्लेबाज अच्चू। क्षमा कीजिए अच्चू पहला विकेट की साथ विकेट की निराशा के साथ जा रही है डकआउट के अंदर और उनकी जगह पर नई बल्लेबाज की आगमन। इस प्रतियोगिता के लिए बहुत लोग की सहकार हमारे साथ है। हमारी प्यार की सोने का टुकड़ा है विराट अच्चू। उनकी बाई हेमंत बेजा उनकी बाई है हमारे साथ इस मैच के लिए उनकी सहकार जरूर दे रही है। और यहाँ पर फिर से शॉट किया है गेंद एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, गेंद के पीछे क्षेत्र जर्सी नंबर 7
बड़ा जी प्रेशर की टीम है इस बार दूसरी इनिंग्स में चेसिंग के लिए तैयार हुआ है। क्या इस मैच की 61 रन यानी 61 रन के सवाल को पीछे बड़ा जी टीम और क्या होगा इस मैच देखना है। और मनोज तैयार और शॉट किया इस बार, फुट किया गेंद को, गेंद इस बार मिस फील्डिंग की वजह से एक्स्ट्रा कवर रीजन में जाते हुए पॉइंट गली पर वहां पर फील्डर देना थी, लेकिन ना गेंद को पकड़ने का कोशिश किया था, नाकामयाब हुआ और उनके पीछे और एक फील्डर ने गेंद को लपक लिया। अच्छी क्षेत्र की नजारा, सिर्फ एकमात्र रन, आखिरी गेंद बाकी और इस बार खराब लाइन के साथ लेंथ के साथ वाइड की घोषणा पर द्वारा 61 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। इस सवाल पार करने के लिए बल्लेबाज लोग दिमाग की बत्ती जलाकर खेलना होगा इस मैदान में। मैंट्री पर प्ले की आखिरी गेंद और रोलिंग वन इस बार विकेट के पीछे अपील हुआ है, लेकिन इस अपील को टकराया। ओवर की समाप्त, पहला और समाप्त होते जाते हुए इस बार सिर्फ 5 रन। अच्छी शुरुआत गेंदबाज में मंजू। बड़ी सवाल है 5 ओवर की मैच, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज लोग के लिए आज ही दिन नहीं, आने वाली 2 दिन बहुत उपयोग होगा इस मैदान। और राइट हैंडेड बल्लेबाज लोग के लिए थोड़ी मुश्किल काम है। रियर स्वीप के साथ हवा के साथ गेंद को भेजना होगा। ऐसी मैदान है मनगुदी मैदान, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा पर हवा तेजी के साथ मारेगा। उस समय पर जो बल्लेबाज लोग की जगह बदलेगा नहीं, चेंज ना होगा। सिर्फ एक साइड पर बल्लेबाज की काम हो रही है। बायर और कई कम्बा रोड से यहाँ पर बल्लेबाज की मोर्चा दिखने को मिल रही है। हिंदुस्तान स्कूल एंड से गेंदबाज की रास्ता दिख रही है और वाइड के साथ घोषणा और वाइड के साथ इस बार रन संख्या कुल मिलाकर 6 में अंपायर की काम निभाते हुए शिवा माली और अनिल बंदियोर और इस बार बढ़िया चकमा काया इस बार बल्लेबाज पैर के अंदर से घुसाया इस बार विकेट के पीछे पर है प्रज्वल सोंकल की और एक युवा खिलाड़ी और गेंदबाज है गणेश। वाह भाई वाह, एक अच्छी बल्लेबाज और गेंदबाज है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है। बहुत टीम पर शामिल होकर उनकी क्रिकेट की प्रतिभा को दिखाया। बहुत मैच एक जमाने पर एक अच्छी खिलाड़ी माना जाता है। गणेश अपील किया लेकिन इस अपील को टकराया और चर्चा जरूर चल रही है। यहाँ पर क्या हुआ है अभी तक का पता नहीं है, चर्चा चल रही है। अपील किया है इस बार गणेश ने। क्या किसके लिए अपील किया है? एलबीडब्ल्यू के लिए और बोल्ट के लिए, ये बात प्रश्न पर है। और लग बैक और जरूर गणेश अपील किया होगा जो विकेट की यानी बोल्ट के लिए, लेकिन उनको पता नहीं था गेंद विकेट के ऊपर नहीं पैर पर है। और फिर से ग्राउंड शॉट, फील्डर तैनात है। वाह क्या कनेक्शन, अच्छी से क्षेत्र जर्सी नंबर 3 अप्पुकुट्टा नाम की शिवराज। अप्पुकुट्टा, थैंक यू। एक बढ़िया क्षेत्र और गणेश तैयार इस बार फिर से राइट आर्म और द विकेट और फिर से शॉट किया है, ड्राइव किया गेंद को, गेंद इस बार बोल्ट के पास और एक बार अच्छी क्षेत्र और रन आउट करने का कोशिश में रन आउट जरूर होगा। बात नहीं हुआ है दोनों बल्लेबाज के बीच, दूसरी रन भागने की वक्त पर रन आउट हुआ। आखिरी गेंद बाकी,
दोनों बल्लेबाज के बीच बात ना हुआ है। शॉट बहुत अच्छी थी, ऐसे ही क्षेत्ररक्षण भी बहुत अच्छी थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज के बीच बात अच्छी नहीं थी और दौड़ लगाया और यहाँ पर रन आउट हुआ है बल्लेबाज ब्रिजेश की इनिंग समाप्त हो रही है। निराश है ब्रिजेश, जो रन आउट होने वाली सारे बल्लेबाज लोग का निराश जरूर होगा। यहाँ पर वैसे हुआ है इस बार ब्रिजेश की सातों साथ और ब्रिजेश की जगह पर नई बल्लेबाज किया आगमन और एक अनुभवी खिलाड़ी और एक विश्वास की खिलाड़ी टीम के लिए क्रीडा बड़गा बड़ा जी। नौ रन गणेश तिवारी हिंदुस्तान स्कूल एंड से और रिवर्स सेव गेंद हवा में और गेंद फील्डर के पास से गेंद जाते हुए इस बार बाउंड्री के पास और टन टना टन दन दना दन बाउंड्री इस बार बल्ले से और 4 रन और चौके के साथ रन संख्या बढ़ते जाते हुए 13 में 13 ऑन द बोर्ड। 61 रन की सवाल है, 61 रन की सवाल इस मैच जीतने को। इस सवाल के पीछे जाने के लिए, इस सवाल को पार करने के लिए बाउंड्री की छक्के की मदद जरूर चाहिए और वैसे ही डबल ट्रिपल ऐसी रन संख्या जरूर चाहिए बड़ा जी टीम के लिए। 2 ओवर समाप्त होने के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 13 यानी 13 ऑन द बोर्ड। कंप्लीशन ऑफ कंप्लीट द सेकंड ओवर ऑफ द second innings, 13 on the board. 2 विकेट गिरने के बाद और फिर से शॉट किया बल्लेबाज में शिवा, जो स्ट्रोक के साथ खेल रही है, जमीन के साथ बल्ले को घुमा रही है, उठा के मारने का कोशिश ना कर रही है, लेकिन बाउंड्री मिल सकता है इस मैदान पर। ऐसे स्ट्रोक शॉट जरूर गैप के साथ बेचना है और बाउंड्री मिलने का पूरा संभव जरूर रहेगा। वही सोच पर इस बार शिवा और स्वीप करने का कोशिश संदीप और लेकिन इस बार बल्ले के बीच संपर्क हुआ है। 1 रन मिलेगा बैकवर्ड रीजन में, विकेट के पीछे फील्डर मौजूद है और लॉन्ग ऑफ यानी सीमर के पास हम लोग क्षेत्ररक्षण की आंख लगाए तो डीप एक्स्ट्रा कवर में और डीप खबर गली पर और ऐसे ही लॉन्ग ऑफ दिशा में और उनके पास है लॉन्ग ऑन दिशा में एक फील्डर को सजावट किया है और डीप मिड विकेट क्षेत्र में एक फील्डर को पेश किया है क्षेत्ररक्षण कप्तान और यानी 30 सर्कल की अंदर मौजूद है। विकेट के पीछे है गणेश, उनके पीछे है मंजू और स्पेलिंग दिशा पर एक फील्डर पॉइंट गली पर और स्लिप एरिया यानी गली स्लिप एरिया पर एक फील्डर को वाइड की सोच के साथ घोषणा दिया है शिवमली और रन संख्या कुल मिलाकर 18 लत प्राय पद्मा स्वीट 18 और गेंदबाज गुरु और फुल किया गेंद को लॉफ्ट किया है, गेंद जाते हुए इस बार सीमा के बाद यहाँ पर सिक्सर। 6 रन इस बार खाता में और रन संख्या बढ़ते जाते हुए 24 में 24 रन और भी 2 गेंद बाकी है इस इनिंग्स की। 3 ओवर समाप्त करने के लिए ऐसी शॉट देखिए संभाल के खेल रही है, तालमेल के साथ खेल रही है शिवा ने। कौन सा समय पर फायदा उठाना है उस समय पर फायदा उठाए इस बार शिवा। इस चक्के के पहले बल्लेबाज शिवा तालमेल के साथ बल्ले को घुमा रहा था और इस बार उठा के मारने का कोशिश पर कामयाब। इस बार वाइड की घोषणा फिर से लगातार दूसरी वाइड इस ओवर पर। आखिरी गेंद बाकी, रन संख्या 25 में बड़ी शॉट की जरूर चाहिए और भी बहुत रन हुआ है और इस बार फिर से स्क्वायर दिशा से गेंद जा रही है बाउंड्री की बाहर और चौके। 4 रन मिला है, टन टनाटन बाउंड्री। The scorecard jumped into the 29.
29 पर रन संख्या 61 रन की सवाल है, 61 रन की सवाल है और बचे हुए 12 गेंद के सामने चाहिए इस मैच जीतने के लिए। क्षमा कीजिए, यहाँ पर 62 रन की सवाल है, यानी 62 रन की सवाल है। 33 रन की जरूरत है, 33 रन की सवाल इस मैच जीतने के लिए। बड़ी शॉट जरूर चाहिए, हर ओवर पर 17 की एवरेज दिख रही है, इस ओवर पर 17 रन जरूर आना है। सत्रह की ऊपर रन बन गए तो अच्छी होगा। पहला गेंद डॉट के साथ मंजू और शॉट को फुल किया, वहां पर फील्डर तैनात है और सिर्फ एक रन मिलेगा। एक रन के साथ संकट स्थिति पर है बड़ा जी टीम। बड़ी शॉट जरूरी आना है इस बार इस सवाल को पार करने के लिए। और गेंदबाजी में पहला ओवर फेंका था मंजू, सिर्फ पांच रन खर्च किया था मंजू और उनके लिए फिर से मौका मिला है और इस बार और गेंदबाज मंजू, बल्लेबाज शिवा। 2 रन मिला है, 2 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 32 ऑन द बोर्ड। और फिर से शॉट किया है, पुल किया गेंद को, गेंद गेंद को रक्षा किया है। बढ़िया क्षेत्र प्रज्वल द्वारा, प्रज्वल सोंकल, बढ़िया शॉट थी, बढ़िया क्षेत्र, सुंदर क्षेत्र, नो बॉल की वन शॉट की घोषणा। बल्लेबाज ठीक से क्रीज के अंदर बैट को रखा नहीं है। और देखना है रिव्यू की नियम है और नहीं। अंपायर के लिए डाउट है तो रिव्यू मिलेगा और प्लेयर्स के लिए रिव्यू ना मिलेगा। अंपायर के लिए रिव्यू जरूर मिलेगा। अंपायर के पास डाउट मिल गया तो रिव्यू लेने का मौका दोनों टीम के पास मिलेगा। स्फोटक शॉट, ऐसे ही करारा क्षेत्र, सिर्फ 2 रन मिलेगा, 2 रन नहीं 1 रन मिलेगा क्योंकि वन शॉट सिग्नल है। वन शॉट की घोषणा, सिर्फ 1 रन मिलेगा। काफी सुंदर क्षेत्र, टीम की गाथा से यहाँ पर 4 रन बचा लिया और अंपायर की साथों साथ एक शॉट कट हुआ है। वन शॉट के साथ आखिरी 2 गेंद बाकी। द स्कोर कार्ड इज 34 और मंजू तैयार, 5 गेंद शिवा की 2 गेंद बाकी। स्कोर कार्ड इज 34। क्षमा कीजिए।
और मंजू 33-3 और क्लीन बोल्ड विकेट प्राप्त हुआ है, विकेट नष्ट हो रही है। यहाँ पर एक अच्छी बल्लेबाज उनकी बल्ले से बहुत सारे रन दबाने का कोशिश पर कामयाब हुआ था और शिवा की इनिंग समाप्त हो रही है। शिवा की इनिंग समाप्त हो रही है, संकट स्थिति पर है क्रीडा बड़गा बड़ा जय। संकट स्थिति में छक्के चौके की मदद जरूर चाहिए, बड़ी शॉट की आवश्यकता जरूर चाहिए इस बार। और देखना है आने वाली बल्लेबाज क्या उनकी जवाबदारी की खेल खेलेगा, क्या इस रन की दुआदारी बल्लेबाज करेगा, ये सब प्रश्न हमारे साथ हैं। चिन्नू नाम की विशांत इस बार क्रीज में कदम बढ़ाते हुए गार्ड को बदलते हुए गेंदबाज मंजू और उठा दिया इस बार पहला गेंद, कोई मौका नहीं, कोई फील्डर नहीं, गेंद सीधा 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 सीमा रखी बाहर और 4 रन। पहला गेंद सामने किया, पहला गेंद पर पहला बाउंड्री, 400 पर है उनकी स्ट्राइक रेट चिन्नू नाम की विशांत। द स्कोर कार्ड इज 37 ऑन द बोर्ड, 38। चिन्नू पटला, वाह क्या पटला शॉट लगाया इस बार स्क्वायर लेग दिशा में। 37 आने वाली 6 गेंद के सामने 24 रन की सवाल इस मैच जीतने को, क्षमा कीजिए 25 रन की जरूरत है, यानी 25 रन की जरूरत है इस मैच जीतने को। बचे हुए 6 गेंद के सामने 60 को 25 टू गेट। और गेंदबाज हैं शिवा की गेंदबाज। बल्लेबाज में एक अच्छी बल्लेबाज की मोर्चा को संभाला था, उनके बल्ले पर एक छक्के भी शामिल हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हैं शिवा तो चिन्नू। ओह ऑन टॉप डिलीवरी, बहुत तेजी के साथ गेंद को फेंका, कोई मौका नहीं, कोई संपर्क नहीं, बिंदी गेंद डॉट डिलीवरी। आने वाली गेंद पर बड़ी बड़ी शॉट चाहिए, छक्के के ऊपर छक्के जरूर लगना चाहिए। टीम क्रीडा बड़ा और रिवर्स स्वीप में कोशिश, लेकिन और एक बार बिंदी गेंद। और शिवा ऐसी समुदाय की मैच पर एक अच्छी बल्लेबाज की मोर्चा को संभाला था, और आज की दिन पर गेंदबाज पर भी एक अच्छी बल्लेबाज गेंदबाज की मोर्चा को जवाबदारी को संभाल रही है। ये बड़ी बात है युवा खिलाड़ी लोग के लिए। जो खिलाड़ी लोग का हर मैच के बाद इम्प्रूव जरूर होना चाहिए, खेल पर दिमाग जरूर ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, और आपकी इम्प्रूवमेंट बड़ी बड़ी खेल पर मौका मिलने का इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। और इस बार शिवा और बल्ले के साथ संपर्क हुआ है, लेकिन गेंद की गति थोड़ा उछला और गणेश के शरीर के ऊपर लगा। आखिरी गेंद दूसरी इनिंग्स की, मैच खत्म करने के लिए यहाँ पर सिर्फ एक गेंद और मैच की जीतने के रास्ता पर बड़ी शॉट, लंबी शॉट और इस बार 6 रन। आखिरी क्षण पर चिन्नू की बल्लेबाज कर रही है, और इस खिलाड़ी को ओपनिंग ग्रुप में भेजा तो जरूर मौका देख सकता था। क्रीडा बड़ा चाहिए, और थैंक यू अभिनंदन करना चाहता हूं, इस मैच जीतकर पॉइंट टेबल पर पॉइंट को हासिल किया है, और धन्यवाद कंग्रेचुलेशन अभिनंदन टीम तत्वमसी बमराना।
इस मैच की मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी के रूप में बहुत सारे ट्रॉफी इस मैदान पर हैं, इस मंच पर दिख रही है। दोस्तों पिछले मैच तत्वमसी बमराना मैच को जीतकर पॉइंट टेबल पर 2 अंक हासिल किया है, प्राप्त किया है और उनके लिए अभिनंदन करते हुए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी के रूप में हमारे साथ इस मैन ऑफ द मैच देने के लिए प्रदीप बमराना ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಮ್ರಾನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕು। ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದಂಡು ಮುಖೇನ 3 ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಹಲವಾರು ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಡಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪ್ರಧಾನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಎಸ್ತುಗಾರ ಮಂಜು ತತ್ವಮಸಿ ಬಮ್ರಾನ। ಮಂಜು ಅವರ ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗಾಗಿರುವಂತಹ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ। ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ದಿವಂಗತ ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಹತ್ತನೇ ಪಂದ್ಯ AFC ಪುಸೂಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ತಂಡ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ। ಶರತ್ ಚಲಗೋಡ್ ಎತ್ತುಗಾರಿಕೆ ದಿವಂಗತ ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು ಇವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿರುವಂತಹ ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಮೊದಲ ದಿನವಿದು ಶರತ್ ಚಲಗೋಡ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಪಸೋಟ್ ನಾಷ್ಟಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರತೀಶ್ ನಾಮ್ಕಿ ಬಲವಾದ ಬಲವಿ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಹೊಡಂಬಡಿಕೆ ದಾಂಡಿಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಟಗಾರ ರತೀಶ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ। LBW ಮುಖೇನ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ। ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಸುತ್ತು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ರತೀಶ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ, ಮತ್ತೋರ್ವ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ದಾಂಡಿಗ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರ। ಅವರ ಮಾತು ಏನಾಗಬಹುದು, ಅವರ ದಂಡು ಏನು ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಸುದೀಶ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ।
ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಎತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಬಂತು ಕ್ಷೇತ್ರಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ. ನೇರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಶ್ರೇಣಿ ನೇರವಾದ ಥ್ರೋ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಪಾಯ ಅಚ್ಚು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶರತ್ ಅವರ ದಾಳಿ. ವೇಗದ ಎಸೆತ ಅಗಲ ಎಸೆತ ವೇಗದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಅಗಲ ಎಸೆತ ಘೋಷಣೆ. 4 ಓಟ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶರತ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಶ್. ಅಗಲ ಎಸೆತ ಎಷ್ಟರ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಂದು 2 ಓಟಗಳು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 4 ಓಟ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. 2 ಓಟ ಬೋನಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶರತ್. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ರೀಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಎತ್ತದಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಓವರಿಗೆ 6 ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ 6 ಓಟ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶರತ್, ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಶ್. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಓವರಿಗೆ 6 ಓಟ. ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸೋಂಕ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. Yes, the match number 11 between Tattvamasi Pamprana and UBC Pachilampare. ಇತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೈನಪ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. Yes, a beautiful piece of bowling from Sandeep. पहली गेंद में पहली विकेट. What a गेंद. Beautiful piece of bowling from Sandeep. And the scorecard 6 on the board. The loss of 2 wickets. This time the match between AFC Posoto and Udyavara Ivabalaga. New batter Ranjit is on the strike. Yes, the AFC Posoto have won the previous match, and this time looking for the 2 more points in that point table. This time again beat the second delivery around the wicket. One tap ball, but the batsman completely misses the chance. It was a dotted delivery again. 4 more to go to end the over of the second. This time again. से पहले ओवर में 3 रन. What a shot it was! One bounce into the fence. 10 boundary. Again 4 more runs added to the total. Ranjit is the man. The scorecard goes to 10 on the board. What a beautiful piece of batting from Ranjit. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ರೀಚ್ ಒಬ್ಬ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕಾಣಬಹುದು. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ರೀಚ್ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಮೆಯ ಆಟವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಚ್ಚು ಪೊಸೋಟಿವರಿಂದ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಟ. ಇದೀಗ ಅಚ್ಚು, ಸಂದೀಪ್ ಅಚ್ಚು ರಿವರ್ಸ್ ಮುಖೇನ ಕೇವಲ 1 ಓಟ, ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
Very beautiful piece of running between the wicket from that both batters. I think 12 on the board. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು 12 ಓಟಗಳು. ಇದೀಗ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ dotted ಚೆಂಡು. What a beautiful piece of bowling from Sandeep. Only conceded 6 runs in his over with 1 wicket and 2 dotted deliveries. What a bowler! What a piece of bowling from side of Udyavara Yuvalaga. This time the both the batters, Raju and Ranjit, looking for the partnership in between the wickets. 20-30 more runs need to add to the scorecard. This time the captain is on the attack. Sharath Chilangoda, the captain from the side of Yuvalaga. This time again. Looking for the real shot, but there is a filter. 2 filters running behind the ball and stop the ball completely. And 1, 2, 3 more runs added to the score total. What a running between the wicket. Both the batters, Raju and Ranjit. It was a no ball call from the umpire. And +1. 4 more runs added to the total. Now the free hit delivery is on. I think Ranjit is on the strike and free hit again. What can Ranjit will hit the ball out of the park? Let's wait and see. This time free hit again. Anything can be happen here. But this time there is a chance of run out. There is a chance of run out. Look at the running between the wicket. What a piece of running between the wicket. Wide call from the umpire. 3 more runs added to the total. I think the free hit continues. Yes. Free hit continue. This time Ranjit again. Free hit delivery is on. Anything can be happen. This time Sharath to Ranjit. The scorecard is on 18 on the board. Right up over the wicket right here. Looking for the big shot, but there is no connection between the bat and ball. And it was a dotted delivery. Again 4 to go to end the over. ಕೊನೆಯ 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು 18 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ವಿರಾಟ್ ಅಜ್ಜು ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರೋಫಿ 2026. Sorry, 5 more to go. Sorry. Umpire, red ball on. Okay. Yes, sir. 19 on the board. One ball. Kali one ball ID. Sharath. Yes, this time. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಬರಬೇಕು ತತ್ವಮಸಿ ಬಂಬ್ರಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯುಬಿಸಿ ಪಚಿಲಂಪಾರ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಂತರವನ್ನು ಲೇಖನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೀಗ 2 ಓಟಗಳು. What a running between the wicket. These batters good running between the wicket. 2+ run adding to the total. Now the scorecard goes to 21. This time again with the third delivery, Sharath. I think this time Ranjit again. ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಓಟಗಾರರು ಶರತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಜಿತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಚ್ಚು. ಇದೀಗ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್. ತೃತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ನ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ರಂಜಿತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ದ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್, the big fish who
After the completion of third delivery of the third over, the scorecard goes to 21 on the board. ಕೇವಲ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. Yes, Satish Manjeshwara is the new man from the side of AFC Pursota. Shiva Ichilangodu, sign up Barodo. Yes, here we go with the fourth delivery. The captain Sharata is on attacking mode with the ball. And with the bat, Satish, the new fresh batter. Again with the roller delivery and lofted through the offside reach and one. No! 2. Again 3. Yes, 4 runs completed. What a running between the wicket. I think beautiful piece of running between the wicket. Satish and Achu Pusota. What a man. This time again with the 5th delivery. Sharat. Hindustani road and par or is par. Oh, looking for the double. Oh, there is a chance. But he completely misses. Only 1 run, considering that over. Wide call from the umpire. 2 more runs added to the total. The scorecard goes to 27 on the board. 27 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ AFC ಪುಸೋಟ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಇದೀಗ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಕೆಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಮನವೇ. What a piece of bowling, Sharata. 2 wicket is over. What a man. Captain of the side. Now 1 legal delivery left for the completion of third over. So ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್. ಎಸ್, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಲೈನ್ ಅಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ವಿಶಾಂತ್ ಚಿನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುನಿಲ್ ಲಾರಾ ಸೊಕ್ಕಾಲ್. ಮುಂಚಾನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಟ್ರೋಫಿ in all matches sponsored by Shiva Becha in the memories of Virat Achu and Ram Cricket Premier League presented by Baila Baguda Cricketers. ಈ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮರ್ಲ ಧೂಮಾವತಿ ಬಡಾಜೆ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಗದಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ಬಳಗ ಬಡಾಜೆ 3 ದಿನಗಳ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈಡ್ ಎಂದು ಮನವಿ ಅಂಪೈರ್. Yes, this time again the jersey number
4 ಓಟ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 37. ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಬೈಲಬಾಕುಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿಯ ವಿರಾಟ್ ರಾಜು ಇವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾಫಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಾಫಿ 2026 ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೈವದ ನರ್ತಕರು ಆದಂತ ಶ್ರೀಧರ್ ಮತ್ತು ಕೇಶವ ದೈವದ ನರ್ತಕರು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಮತ್ತು ಕೇಶವ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ನಿಮಗಾಗಿರುವಂತ ಅತಿಥಿ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ, ಶ್ರೀಧರ್ ಮತ್ತು ಕೇಶವ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಅತಿಥಿ ಆಸನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ವೀಕ್ಷಣೆ ವಿವರಣೆಗಾರ ಹರ್ಷ ಕಾರ್ಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. टोटल स्कोर कार्ड बढ़ते जाते हुए 43 पर पहुंच चुका है. 43 खेल दर्द खाते आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर लॉस ऑफ 3 विकेट. सॉरी लॉस ऑफ 4 विकेट. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಂತೋಷ್ ನೀರೋಳಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ತಾವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ. चरण की आगमन गेंदबाजी पर और हर्षित तैयार है बल्लेबाजी पर. एक तो लिया है आसानी से, एक तो मिल चुका है. 2 रन लेने की कोशिश पर ऐसा कामयाब हो चुका है और 2 रन भी मिल चुका है दौड़ते हुए. बेहतरीन दौड़ चुका है, बेहतरीन शॉट है. 1-1 2-2 रन आसानी से ले सकते हैं इस मैदान पर. इतनी बढ़िया मैदान है दोस्तों. और फिर से हर्षित तैयार, गेंदबाजी पर चरण भी तैयार. बढ़िया शॉट मारने की कोशिश, लेकिन जो गेंद की दिशा समझ नहीं पाए थे बल्लेबाजी और बाई के इशारा दिया है अंपायर ने और बाई के साथ एक तो मिला है और दौड़ते हुए स्ट्राइक पर सतीश आ चुका है इस बार. सतीश मौजूद है और वाइड के इशारा दिया है अंपायर ने. वाइड के साथ एक एक्स्ट्रा थ्रो मिला है खाते पर वाइड की वजह से. और फिर से गेंद फेंकना है. 3 गेंद फेंक चुका है सतीश मौजूद है स्ट्राइक पर और एक बिंदी गेंद, बार बिंदी गेंद. शायद टोटल स्कोर बढ़ने पर थोड़ा मुश्किल करेगा बिंदी गेंद. और अगर एक बिंदी गेंद पर एक रन आएगा तो जरूर रनों की संख्या बढ़ जाएगा. लेकिन इस बार चरण फेंक रहे हैं ओवर की 5वां गेंद. जो बढ़िया गेंदबाजी थे, लेकिन वाइड के इशारा दिया है अंपायर ने. उतनी बढ़िया कीपर भी कर चुके हैं उधर शरद इचलकोट ने. जो ओवर की आखिरी गेंद 5वां ओवर चलते पर यानी कि जो पहली इनिंग्स खत्म होने के लिए आखिरी गेंद बचे हैं. बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर वाइड के इशारा, फिर से एक वाइड के साथ और एक रन मिला है खाते पर.
फिर से खराब गेंद, बार बार खराब गेंद फेंकते हुए वाइड के साथ 50 हो चुका है टोटल स्कोर कार्ड, 50 बन चुका है एफसी फुसुर की टोटल स्कोर कार्ड। बढ़ती जाते हुए ओवर की 2 गेंद बचे इस ओवर की और एक खराब गेंद, बार बार खराब गेंद फेंकते हुए टोटल स्कोर बढ़ती जाते हुए 51 पर पहुंच चुका है। जो बढ़िया ओवर थे, पहली 3 गेंद अच्छी गेंद डाले थे उन्होंने और एक गेंद भी अच्छी गेंद फेंके थे और उनके बाद उनकी लाइन एंड लेंथ बिगड़ चुका है। 2 गेंद बचे इस ओवर की जो इस पहले इनिंग्स खत्म होने के लिए जो चरण के हाथ पर गेंद दिए थे कैप्टन ने और फिर से गेंद बार बार जमीन पर टकराते हुए राइट हैंड ओवर द विकेट फेंकने के लिए आ रहा है। इस बार बढ़िया शॉट सतीश के, बढ़िया शॉट लेकिन नाकामयाब हो चुका है। जो सतीश ने जगह ढूंढकर एक टन चक्के मिला है कांधे पर, जो जगह ढूंढकर मारे थे उन्होंने, कोई मौका नहीं था फील्डर के पास, सीधा गया सीमारे की बाहर चक्के के साथ। टोटल स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए 57 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर कार्ड और फिर से 4 रन फेंकना है सतीश मंजेश्वर के लिए और एक बढ़िया शॉट। इस बार फील्डर आते हैं लेकिन वन बाउंस होते हुए 2 रन तो मिलेगा दौड़ते हुए और आसानी से 2 रन मिल चुका है खाते पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, जो पहले इनिंग्स की समाप्ति पर टोटल स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए 59 पर पहुंच चुका है और जीतने के लिए चाहिए 60 रन की आवश्यकता है बचे हुए 5 ओवर पर। ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆನ್ನದ ಖಾತೆ 59 ಕೇರಿದೆ. 4 ಉದ್ದರಿ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಟೀಮ್ ಟೀಮ್ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ತಂಡಕ್ಕೆ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ 60 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ವಿಜೇತರಾಗಲು ಟೀಮ್ ಉದ್ಯಾವರ ಯುವ ಬಳಗ ತಂಡ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರಿ ಟೀಮ್ ತತ್ವಸಿ ಬಂಬ್ರಣ ಜೊತೆಗೆ ಯುಬಿಸಿ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಆದರೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ, ಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಮನ್ ಪುಡ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ನಲ್ಲ ಎರಡು ಗೊಬ್ಬ ದಯಮಲ್ತೆ ಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಮನ್ ಪುಡ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಲಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 2 ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಆಡುವಂತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಪಡೋಣ. ಆದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. और एफसी पुसुट और एएफसी पुसुट और उद्यावर बलगा के बीचों बीच खेल तो जारी है. जो पहले इनिंग्स पर एएफसी पुसुट ने 59 रन हासिल किए थे 4 विकेट के नुकसान के साथ और जीतने के लिए चाहिए टीम उद्यावर युवा बलगा टीम को 60 रन की आवश्यकता है बचे हुए 5 ओवर पर. ಹಲವಾರು ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವಂತೂ ಎಂದು ಗಿಡಗುಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವಂತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ಲಮೂರು ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವು ಬನ್ನಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. दोस्तों देखिए दूसरी इनिंग्स चलती पर दिख रहा है और जो पहले ओपनिंग पर संदीप निरोली और उनके साथ आए हैं शरद इचलंगोड. संदीप निरोली के साथ शरद इचलंगोड मौजूद है और गेंदबाजी पर खुद कैप्टन अच्युत पुसोट मौजूद है.
पहली गेंद कैच होने की संभावना थी, लेकिन थोड़ा बाहर थे गेंदा, यानी कि तटीय सर्कल के अंदर ही थे गेंदा और शुरुआत अच्छा हो चुका है और एक रन तो लिया है। बढ़िया शॉट है, शायद कुछ इशारा आना ही चाहिए अंपायर लोग से। यस ऐसा ठन छक्का मिला है कांधे पर, जो पहली सिक्सर मिल चुका है, यानी कि जो संदीप की बल्ले से जो अच्छो पसोटी गेंदबाजी पर दिख रहे थे, तब जो बढ़िया शॉट मार कर जो पहली सिक्सर जमा किया है कांधे पर संदीप निरोली ने, और 3 गेंद के बाद टोटल स्कोर कार्ड पर ध्यान रखते हुए 8 पर पहुंच चुका है और फिर से गेंद फेंकने के लिए तैयार और कुछ बदलाव लाया है, क्षेत्ररक्षण पर कुछ बदलाव लाया है अच्छु बसोट ने, और इसके साथ जो 7वां गेंद लेकर तैयार अच्छु बसोट। वाह भाई वाह, क्या गेंदबाजी थे, क्या गेंदबाजी थे, दिशा समझ नहीं पाए थे गेंद की, बिनती हो चुका है गेंद अच्छु बसोट की 7वां गेंद और 5वां गेंद लेकर तैयार अच्छु बसोट। फेंकना है संदीप के लिए, बाएं हाथ की बल्लेबाजी है संदीप, जो बाएं हाथ की बल्लेबाजी लोगों को इस मैदान कुछ खेलने के लिए कुछ अच्छी मैदान है बाएं हाथ की बल्लेबाजी लोगों को, और इसी के साथ बढ़िया शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, पावर प्ले जारी है और जो पावर प्ले की मौका उठाया था संदीप ने, पहले गेंद को सीधा सिक्सर के पार फेंके थे और इसके साथ 5 गेंद हो चुका है। फिर से गेंद फेंकना है शरदी चंगोड़ी के लिए, इसी के साथ ओवर की समाप्त, जो पहली ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर कार्ड पर ध्यान रखते हुए 9 पर पहुंच चुका है बिना कोई नुकसान के साथ। प्रथम ओवर ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ। ऐसा दूसरी ओवर सुधी के हाथ पर गेंद, जो सुधी फेंकने के लिए आ रहा है। दूसरी ओवर सुधी मौजूद है, कासरगोड की एक बेहतरीन गेंदबाजी करने वाली और बल्लेबाजी करने वाली खिलाड़ी है सुधी। इस बार दूसरी ओवर फेंकने के लिए तैयार हो रहे हैं और जो राइट हैंड ओवर द विकेट फेंकते हुए बढ़िया बिग अपील लेकिन इनकार कर दिया है अंपायर ने, और बिग अपील किए थे सुधी और रदी ने, लेकिन इनकार कर दिया है अंपायर और बिंदी हो चुका है गेंद, पहले गेंद जो सुधी। बढ़िया शॉट मारने की कोशिश, लेकिन वाइड का इशारा दिया है अंपायर ने, जो बढ़िया शॉट मारने की कोशिश किए थे, वाइड के इशारा दिया है अंपायर, जो वाइड की मदद से वाइड के साथ 1 रन 2 रन मिला है दौड़ते हुए। फिर से 1 रन जो बल्ले से निकला है, अब जो पिछले गेंद पर वाइड के साथ 2 रन मिले थे और इस गेंद पर यानी कि बल्ले से 1 रन लिया है। बढ़िया खेल की प्रदर्शन संदीप और शरद चंगोड कर रहे हैं अपने टीम के लिए, और दौड़ते हुए 1 तो मिलेगा आसानी से, जो 13 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर कार्ड। अधिमोरक के दिखाते हैं, जब पहले ओवर पर 9 रन मिले थे और उनके बाद 4 रन मिल चुका है खाते पर। बढ़िया शॉट, इस बार बढ़िया शॉट, कामयाब कोई मौका नहीं था फील्डर के पास, सीधा गया सीमा रेखा के बाहर
कहीं दूर जाके गेंद गिरा था और इसके साथ और एक टनटनाटन चक्के मिला है खाते पर जो बढ़िया चक्के की मदद से रनों की संख्या बढ़ती जाते हुए 19 पर पहुंच चुका है। और जो बढ़िया शॉट लगाया था, जो बढ़िया शॉट थे शरद चिलगोड़ की और कामयाब हो चुका है उन बढ़िया शॉट से। और एक बढ़िया शॉट इस बार हवा पर गेंद कैच होने की संभावना, पकड़ा, कोई गलती नहीं किया था उधर फील्डर ने, सीधा गया था गेंद सतीश के हाथ पर और एक बढ़िया विकेट की पतन हो रहा है दोस्तों। जो शरद चिलगोड़ वही दिशा पर खेलने की कोशिश किया था जब हवा साथ नहीं दिए थे और उनके बावजूद विकेट की पतन दिख रहा है दोस्तों। और एक बढ़िया विकेट की पतन और इनके साथ जो पहली विकेट की झटका हो चुका है टीम उद्यावर की और उनके बाद आ रहा है मिस्टर धनु कासरगोड की आगमन, बल्लेबाजी पर धनु की आगमन दिख रहा है जो सुनी के गेंदबाजी पर एक बढ़िया सिक्सर लगाकर टीम की टोटल स्कोर को 19 पर पहुंचाया था शरद चिलगोड़ ने। और उनके बाद भी उन्होंने कोशिश किए थे बढ़िया शॉट मारने की, लेकिन कामयाब नहीं हुए थे, हवा भी साथ नहीं दिए थे, इसी के बावजूद आउट होकर पवेलियन पर गया है शरद चिलगोड़। और फिर से सुदीप फेंकना है ओवर की आखिरी गेंद, लेकिन खराब गेंद की वजह से एक रन खाते पर जोड़ रहा है जो खाता बढ़ चुका है 20 पर पहुंच चुका है। आखिरी गेंद बचे इस ओवर की, फिर से गेंद लेकर तैयार, लेकिन रन आउट की चांस खतरा है उधर, लेकिन फील्डर उतनी तेज नहीं था, इसके साथ रन आउट से बच चुका है। और इसके साथ ओवर की समाप्त, 2 ओवर के बाद टोटल रनों की संख्या बढ़ती जाते हुए 21 पर पहुंच चुका है, यानी कि 21 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर कार्ड आफ्टर द कंप्लीशन 2 ओवर लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरी ओवर फेंकने के लिए फिर खुद कैप्टन आया है चुपसोटा, लेग साइड की तरफ खेलने की कोशिश, लेकिन बिनती हो चुका है गेंद। अच्युत फसुर की दूसरी गेंद है, पहली गेंद पर 2 रन मिले थे और दूसरी गेंद पर बिनती हो चुका है गेंद। और बेहतरीन शुरुआत अच्युत फसुर अपनी टीम के लिए कर रहा है। और एक बिंदी गेंद, फिर से एक बिंदी गेंद, बार बार 2 बिंदी गेंद हो चुका है। शायद अगर एक गेंद शायद खाते पर जमा हो जाएगा तो जरूर जीत पर थोड़ा मुश्किल होगा जीतने के लिए टीम बल्लेबाजी लोगों को। और इसके साथ फिर से बढ़िया शॉट कोशिश कर रहा था, लेकिन अब कामयाब हो चुका है, कोई फील्डर मौजूद नहीं था, फील्डर के पास मौका ही नहीं था और फील्डर दौड़ नहीं पाए थे गेंद के पीछे। लेकिन इसके साथ जो बाउंड्री मिला है खाते पर 1 बाउंस से तो बाउंस होते हुए सीधा गया बाउंड्री के लाइन पर गेंद गए थे और बाउंड्री मिला है खाते पर। इस बाउंड्री की मदद से रनों की संख्या बढ़ती जाते हुए 27 पर पहुंच चुका है और 1 विकेट के नुकसान के साथ। Last one.
ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर कार्ड पर ध्यान रखते हुए 27 पर पहुंच चुका है एक बढ़िया विकेट के नुकसान के साथ। 12 ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 33 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 27 ಓಟದ ಜಮೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಿದೆ 33 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬೀಜತರಂಗಳು ಟೀಮ್ ಯುವ ಬಳಗ ಉದ್ಯಾವರ नो बॉल के इशारा दिया है अंपायर ने जो कार्ड नहीं बोले थे इनके बावजूद एक एक्स्ट्रा रन मिला है और पहले गेंद थे रंजित की जो पिछले मैच पर बेहतरीन गेंदबाजी निभाया था इन्होंने लेकिन इस मैच पर पहली गेंद ही गलती किया है पहली गेंद पर गलती किया है फ्री हिट गेंद मिलेगा अब बल्लेबाजी तनु कासरगोड की जो फ्री हिट गेंद है बेहतरीन गेंदबाजी और बिंदी हो चुका है फ्री हिट गेंद जो शुरुआत अच्छे किया है रंजित ने और इसके साथ 11 गेंद बचे हैं दोस्तों और इस बार बढ़िया शॉट लेकिन 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही गेंद है एक तो मिलेगा मिसफील्ड किया है उधर चुप शॉट ने उस मिसफील्ड की वजह से 3 रन हासिल किया है दौड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ एक मिसफील्ड की वजह से 3 रन दिया है चुप शॉट खुद कैप्टन ही मिसफील्ड किया है और मिसफील्ड के वजह मदद से स्कोर संख्या बढ़ जाते हुए 32 पर पहुंच चुका है 4 गेंद बचे इस ओवर की 4वां ओवर फेंकते हुए रंजित दिख रहा है बाएं हाथ की बल्लेबाजी स्ट्राइक पर मौजूद इसके साथ एलबीडब्ल्यू की इशारा दिया है अंपायर ने उंगलियां ऊपर कर दिया है अंपायर की और एक बढ़िया विकेट थी उद्यावर की यानी कि संदीप नीरोल की विकेट की पतन दिख रहा है दोस्तों एलबीडब्ल्यू के द्वारा और एक बढ़िया विकेट की पतन जो विकेट के गिरने के बाद और एक बढ़िया विकेट की आगमन दिख रहा है अगला बल्लेबाजी विनोद की आगमन 3 गेंद तो हो चुका है 3 गेंद बचे इस ओवर की टोटल रनों की संख्या पर ध्यान रखिएगा तो 32 पर खड़े हैं रनों की संख्या और फिर से गेंद फेंकने के लिए तैयार बढ़िया गेंदबाजी अपील भी अच्छे थे लेकिन कोई मौका नहीं था उधर अपील के पास और अपील के लिए कोई जवाब भी नहीं था अंपायर के पास इनकार कर दिया है और 4 गेंद तो फेंक चुका है 2 गेंद बचे इस ओवर की Last ball. One more to go. ಆರರೊಂದು ಬೇಕಿದೆ 27 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ
और एक विकेट की पतन जो रदी मुगराल के हाथ पर गेंद थे, तब जो बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर विकेट खो चुका है इन्होंने, यानी कि विनोद की विकेट की पतन दिख रहा है। और इसके साथ अगला बल्लेबाजी चरण की आगमन। चार गेंद बचे हैं और 26 रन की आवश्यकता है इस मैच जीतने के लिए उद्यावर युवा बलगा टीम को, लेकिन खराब गेंद, नो बॉल के इशारा, नो बॉल के साथ 2 रन मिला है, दौड़ता हुआ 3 रन मिल चुका है एक एक्स्ट्रा की वजह से। जो नो बॉल फेंके थे रदी ने, उन नो बॉल के वजह से 3 रन दिया है और आसानी से 3 रन मिल चुका है खाते पर। और इसके साथ बिंदी गेंद हो चुका है, फ्री हिट गेंद है लेकिन बिंदी गेंद हो चुका है, फ्री हिट गेंद। वाइड के साथ एक और एक एक्स्ट्रा रन, 1+1 रन मिला है खाते पर। 40 पर कथा बढ़ रहा है, 40 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर कार्ड। और इसके साथ फिर से क्षेत्र रक्षण पर कुछ बदलाव लाया है नदी मुगराल। आवश्यकता नहीं है, 2 गेंद बचे हैं, 20 रन की आवश्यकता है, 2 गेंद बचे और 20 रन की आवश्यकता है इस मैच जीतने के लिए। और एक बढ़िया शॉट लेग की तरफ, कैच होने की संभावना थी लेकिन फील्डर कैच को छोड़ा है और एक जीवदान भी मिला है। 1 गेंद बचे हैं और 19 रन की आवश्यकता है इस मैच जीतने के लिए। ऐसा इसके साथ अगला आवाज आपके सामने मिस्टर संदेश मंजेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्षा करने के लिए। दोस्तों आप लोग देख रही है बैला बाकुड़ा क्रिकेटर्स संगठन समिति की हमारी मित्र की यादगार के लिए विराट ट्रॉफी 2026 के लिए स्वागत करते हुए जो आखिरी मैच है, पहला दिन की आखिरी मैच, पहली मैच शुरू हुआ था सही समय पर 10 बजे को इस प्रतियोगिता शुरू हुआ था और आज के दिन की आखिरी मैच की साथ हम लोग आया हुआ है। और दोस्तों और दर्शकों और एक बार इस प्रतियोगिता के लिए स्वागत करते हुए अगला मैच इस दिन की आखिरी मैच होगा लीग सेशन की, प्रीमियर लीग की लीग सेशन चल रही है। आज के दिन 6 टीम आज के दिन जीत के लिए लड़ चुका है इस मैदान पर। आने वाली कल के दिन यानी शनिवार की दूसरे दिन पर और एक बार 6 टीम जीत के लिए लड़ेगा इस मैदान पर। गोल्डन अब्दुल कादर आजी नाम से माना जाता है इस मैदान। आज के दिन 6 टीम की साथ हम लोग मैच देखा हुआ है। कल के दिन नई 6 टीम, एक से बढ़कर एक मैच, रोमांचकारी मैच होगा कल के दिन, क्योंकि केवल कासरगोड जिला की टीम नहीं है, दक्षिण कन्नड़ जिला की टीम भी शामिल है कल के दिन 6 टीम के साथ। और यहाँ पर आज के दिन पहला मैच के बाद लगातार पहला मैच से हम लोग आया हुआ है मैच नंबर 11 तत्वमसी बमराना सामने कर रही है पचलापारा को, यूबीसी पचलापारा और तत्वमसी बमराना टीम। अभी तक खेला हुआ मैच पर
पिछले मैच की मैच खिलाड़ी जीत प्राप्त किया था। 60 रन की सवाल थी, उस सवाल को पार करने में नाकामयाब हुआ है टीम युवा बड़गा उद्यावर और जीत प्राप्त किया था जरूर AFC पोसोट। और उस मैच की मैच खिलाड़ी इस तोहफा देने के लिए बुलाना चाहता हूँ, ट्रॉफी देने के लिए हमारे साथ अर्षा कारले। The match goes to रंजीत नाम की रंजू। आ जाइए, आपकी मर्द मैच इनाम लेके जाइए। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೈಲಬಾಕುಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕ ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು. ಇವರ ದಿವಂಗತ ವಿರಾಟ್ ಅಚ್ಚು ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ 24x7 ಅನ್ನುವಂತ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಂತ ತಮಗಾಗಿರುವಂತ ಪಂದ್ಯದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುಬಿಸಿ ಪಚಲಂಪಾರ ತಂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿದಂತ 3 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಪಂದ್ಯವಿದು ಯುಬಿಸಿ ಪಚಲಂಪಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಾಕ್ಔಟ್ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬರುವ 2 ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯುಬಿಸಿ ಪಚಲಂಪಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಂಬ್ರಾನ ಇವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯ 2 ಗೆಲುವು 1 ಸೋಲು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಪಂದ್ಯವಿದು ತತ್ವಮಸಿ ಬಂಬ್ರಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹೊಸ ದಾಟಿಗ ಕಟ್ಟುಮುಖೇನ ಹೊಡೆತ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶತೃಷ್ಣಿಗಾರ 30 ಅಡಿ ವೃತ್ತದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶತೃಷ್ಣಿಗಾರ ಒಂಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತ ಹೊಡೆತ. ದಾಂಡಿಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ಯುಬಿಸಿ ಪಚಲಂಪಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅನಿಲ್ ಅವರ ಆಗಮನ ನಾಶ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಕ್ರೀಸ್ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಓರ್ವ ಬಂಬ್ರಾಣ ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಆಟಗಾರ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅವರದೇ ಸ್ವಂತ ತವರಾದಂತ ಬಂಬ್ರಾಣ ತಂಡ, ತತ್ವಮಸಿ ಬಂಬ್ರಾಣ ತಂಡ. ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿದಂತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಮಂಜು. ಬಲವಾದ ಎಸೆತ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನ ಮುಂದೆ ಆಫ್ ಲೈನ್ಗೆ ಚೆಂಡು ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶಿವಮಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಸಂತ್ ಉಡಂಬಾಯ್. 2 ಅನುಭವಸ್ಥ ಆಟಗಾರರು ಹಲವಾರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಗಳಿಸಿದಂತ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಅವರ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜು ತಮ್ಮ ಚೇತರಿಕೆಯ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮುಖ, ಹೊಸ ಅನುಭವದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರಾಮ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಠಿಣವಾದಂತ ಕೆಲಸ, ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಕೆಲಸ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂದೀಪ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ
ಈ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇವರಿಗೆ ಬೈಲಬಾಗುಡ ಸಂಘಟಕ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ. ಇದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂದೇಶವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ 6 ಓಟ ಷಡ್ಕ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ. 6 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೈಕಾರ್ ಕುತ್ತ ಶಬ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು, ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಡಬಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಮಣ್ಣಗುದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 40 ಅನ್ನುವಂತ ಗಡಿ ದಾಟಿದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವಂತ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಗಾಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಗುದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಈ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಸುತ್ತು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗಣೇಶ್ ವರದಾಳಿ, ಗಣೇಶ್ ಬಂಬ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಪಂದ್ಯೋಡ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಡಿದಂತ ನೆನಪು ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗಿದೆ. ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಹಲವಾರು ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು, ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರರು. ಓಹೋ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಎಸೆತ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಗೂಟಕ ರಕ್ಷಣೆ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸೋಂಕಾಲ್ ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವ ಆಟಗಾರ, ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ಕೀಪಿಂಗ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊರಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಖೇನ, ಸಿಂಗಲ್ ಮುಖೇನ 2 ಓಟ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 5 ಓವರ್ ಪಂದ್ಯ. ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಳಿಕ 5 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಡೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪು. ಈ ತಪ್ಪಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟ, 1 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 1 ಓಟ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ರನ್ನಿಂಗ್. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ತಂಡವಾಗಿ SKU ಕೂಳೂರು ತಂಡ. ಮನೋಜ್ ಹೊಸಂಗಾಡಿ ಅವರ ಆರ್ಭಟದ ತಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು. 78 ಅನ್ನುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಕಲೆಯಾಗಿದ್ದಂತ ದಿನವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. SKU ಕೂಳೂರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಓಟ, ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ, ಅದೇ ಓಟ, ಅದೇ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಜನವರಿ 17 ಕುಂಬ್ಳೆಬೇಡಿ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17. ಎಷ್ಟೊಂದು ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತತ್ವಮಸಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿದಂತ ಪಂದ್ಯ 2 ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 1 ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಬ್ರಾಳ್ ತಂಡ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆ. ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಸೆತವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ಕೈ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓವರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಿಯಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಯಮ, ನೋ ಬಾಲ್ ನಿಯಮ. ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವಕಾಶ ಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂದೇಶ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ನೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಿಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡೆಗೆ ಬೌಂಡರಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಫಲಕಾರಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಫಲತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಟನ್ ಬೌಂಡರಿ 4 ಓಟ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 22 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋ ಬಾಲ್. ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ತಾಳ. ನೋ ಬಾಲ್ ಘೋಷಣೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಬಾರಿ ಅವರ ಶರೀರ ವಿಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವಮಲೆ.
ಫ್ರೀಟ್ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಬಲ್ ಘೋಷಣೆ ಅಂಕಣದ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಬಾಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರ ಅನುಭವ ಗುರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತತ್ವಮಸಿ ಬಂಬ್ರಾಳ ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಯತ್ನ ಫ್ರೀಟ್ ಅವಕಾಶ ಈ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ 25 20 ಅಂಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೊಡೆತ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹೊಡೆತ ಕಲಾತ್ಮಕ ಹೊಡೆತ ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಕಡೆಗೆ ಎರಡು ಓಟವನ್ನ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವಂತ ಹೊಡೆತ ಎರಡು ಓಟ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27 ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಮಂಗಳದೇವಿ ಸಾಗುವಂತ ಬಸ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಯುಬಿಸಿ ಪಚಲಾಂಬಾರ ಇವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 27 ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 10 ಓಟ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 17 ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 17 ಓಟ ಎಷ್ಟರ ಮುಖೇನ ಹಲವಾರು ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ 3 ಡಬಲ್ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ 17 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27 The completion of the second over of the first innings scorecard is 20-27. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಡಗೈ ದಂಡುಗಾರ ಎಡಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ಎರಡು ಆಟಗಾರರ ಶೈಲಿ ಎಡಗೈ ಶೈಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯುಬಿಸಿ ಪಚಲಾಂಬಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಓಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಯತ್ನ ಉತ್ತಮವಾದ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತ ಯತ್ನ ಯುಬಿಸಿ ಪಚಲಾಂಬಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಈ ಪಂದ್ಯ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಉಂಟು ಗೆಲುವಿನ ನಂಟು ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂಕದ ಗಂಟು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27 ಓಟವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಯತ್ನ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀನಿ ಪಚಲಾಂಪಾರ ಇವರ ಕಡೆಯಿಂದ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 500 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ 5000 ಶ್ರೀನಿ ಅವರಿಂದ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಫರ್ 5000 ಆಫರ್ ಬಂತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 3 ತಿರಿ ನಟ್ಟಂತಿರಿ 3 ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯುಬಿಸಿ ಪಚಲಾಂಪಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ದಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಚೆಂಡು ಮುಖೇನ ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಧಾವಂತ ಎರಡನೇ ಓಟ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 35 ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಆಫರ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಂದೇಶವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಭರ್ಜರಿ ಹೊಡೆತ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೊಡೆತ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ದಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜಂಪ್ ಟು 41 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 10,000 ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಪುಸೂಟ್ ಇವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆಫರ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 5,000 ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಾಗಿ 10,000 ಭರ್ಜರಿ ಊಟ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 15,000
ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸಂದೇಶ್ ಅವರಿಗೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ 10,000, 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 5,000, 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ 5,000 ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಯತ್ನ ಮಂಜು ಅವರ ದಾಳಿ. ವಿಕೆಟ್ ಬೇಟೆಗಾರ ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿದಂತ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಎಸ್ತಗಾರ, ಹಲವಾರು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿದಂತ ಎಸ್ತಗಾರ ಮಂಜು. 4ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿನ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್. ನೆಲಕ್ಕೆ ಚಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಎಸೆತ, ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ನೆಲವನ್ನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು. ತನ್ನದ ಮೊತ್ತ 44. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಉಳ್ಳಾಲ. 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಯತ್ನ. ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. 30 ಅಡಿ ವೃತ್ತದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿಗೆ ಸೀಮಿತ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 40 ಗಡಿ ದಾಟಿ 45ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 45 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಕಾಟಿಪಾಲ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಮೂರನೇ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸಂದೇಶ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಮುಖೇನ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 51ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಮುಖೇನ ಚೆಂಡು ಸಾಗಿ ಬಂತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 5 ಚೇತನ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭದ್ರತೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 51. 4ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಕ್ಕೇರಿದ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮಂಜು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಲ್ಲಿ 10,000. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆಟಗಾರರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀನಿ. ಕಪ್ತಾನನ ಆಗಮನ ಕಂಡು ಬಂತು. ಕಪ್ತಾನನ ಆಗಮನ ಈ ಬಾರಿ ನಿರಾಶೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಕಂಡು ಬಂತು. ಸಂತು ಕಪ್ತಾನನ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯುಬಿಸಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತ ಡಗೌಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತ ಆಟಗಾರ ಸಂದೇಶ್ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಪ್ತಾನ ಸಂತು ನೀರೋಡಿ. ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 12. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹೊಸದಾಟಿಗ ಕ್ರೀಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಶಮೇಟ್ ಸಾರಿ. 4 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್. ಹೊಸದಾಟಿಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ अगला एसेता वाइड कॉल। दोस्तों इस इनिंग्स की आखिरी ओवर पर स्वागत है गेंदबाज हैं गुरु और इस बार लंबी वाइड होगा जरूर कोई फील्डर नहीं है गेंद जाती इस बार ग्राउंड के पास 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 और रोकने का कोशिश पर नाकामयाब पार हुआ गेंद और यहां पर बाउंड्री जरूर मिलेगा टन टनाटन बाउंड्री इस बार डबलने से नहीं यहां पर देखना है 22 से बोनस रन बोनस लॉटरी जैसे इस बार बोनस रन मिला है वाह यहां पर बोनस चल रही है दीपावली की नहीं यहां पर बैला बाकुड़ा की क्रिकेट पर और स्कोर कार्ड बढ़ते हुए इस बार 57 और फिर से इस बार 17 रन साबित करने का कोशिश अच्छी रनिंग फिर से वाइड और सिंगल और बाई की घोषणा भी 2 रन मिलेगा 59 पर यानी 59 50 ओवर पर पहुंच चुका रन संख्या इस समय पर इस रन बहुत मुश्किल जरूर होगा दूसरी इनिंग्स पर
आखिरी ओवर, अभी तक का गेंद खत्म ना किया, पहला गेंद खत्म ना किया इस बार। पहला गेंद फिर से हिंदुस्तान स्टूडेंट से, और बल्ले की अंदरूनी किनारा लगा, सिर्फ एक रन मिलेगा बल्ले के साथ संपर्क, और उसके बाद पैर पर, उसके बाद सीधा फील्डर के हाथ में प्रज्वल है विकेट के पीछे, और दूसरी गेंद आखिरी ओवर की, और स्वीप करने का कोशिश, स्वीप करने का कोशिश पर पहले बल्ले के साथ संपर्क हुआ, उसके बाद शरीर के ऊपर, और सिंगल फिर से मिलेगा। आखिरी ओवर पर बल्लेबाज लोग बड़ी शॉट मारने का मूड पर जरूर आएगा, लेकिन यहाँ पर स्वीप कर रन गंवाने का कोशिश कर रही है यूबीसी पचला बारा, और फिर से ना संपर्क, ठीक से ना संपर्क हुआ है बल्ले बीच 30 सर्कल के अंदर। गेंदबाज विकेट की पास नहीं थी, गेंद को छुड़ाने के लिए, उठाने के लिए दौड़ लगाया, और इस गलती के साथ फायदा उठाया बल्लेबाज लोग का। 2 रन मिला है, और 2 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 63 रन खाता में दिख रही है। 63 चौथा गेंद इस बार फिर से गुरु तैयार होती हुई, और फिर से वही जगह में फील्डर बहुत दूर पर है, लॉन्ग क्षेत्र में फील्डर थी, डीप मिड विकेट क्षेत्र में, और बॉल को यानी गेंद को उठाने के लिए बहुत दूर से आकर गेंद को उठाकर वापस किया। 2 गेंद बाकी है फिर से, पहला इनिंग्स की आखिरी ओवर की 2 गेंद बाकी, 5वां गेंद इस बार फिर से ऑन टॉप गेंद, लेकिन संपर्क ना हुआ है, फिर से सीधा शॉट किया है, गुरु के पास कोई रन नहीं, कोई मौका नहीं, और यहाँ पर डॉटेड डिलीवरी। आखिरी गेंद 64, और इस बार खराब गेंद इस बार, और हम की मैच जो उठाने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, बाहुबली बच्चे लोग हैं। आखिरी गेंद फिर से शॉट किया है, वही फील्डर वहां पर देना थे शिवा, बहुत तेजी के साथ उठाकर वापस किया है। रविंद्र जडेजा जैसी क्षेत्र रक्षण देखने को मिला है, यहाँ पर शिवा है ना, शिवा इचला गोल बेहतरीन, जडेजा की, रविंद्र जडेजा की याद दिलाया इस क्षेत्र रक्षण की शैली देखते देखते, और रन संख्या कुल मिलाकर 66 रन खाता में दिख रही है। 66 रन, और जीतने के लिए 67 रन की जरूरत है। 30 balls 67 run required for a victory. As the last match of the tournament, this tournament conducted by Baila Bakuda creators. जो अगला आवाज सुनाने के लिए हमारे साथ हैं अर्षा कार्ले। ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಲೀಗ್ ಹಂತದ 2 ದಿನದ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಕೌಟ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಟಗಾರನಿಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಈ ಟ್ರೋಫಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿವ ಬೆಜ್ಜ. ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಆಡುವಂತ ತಂಡ 6 ತಂಡ: ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಜ್ಜ, EFC DJ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಾಡಿ, ಆದರ್ಶ್ ಶಮೆಡ್ತಾರಿ, ಭಗತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್, IS ಗೈಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್, ಕವಂದಡ್ಕ ಕಾವಂದ ಅಡ್ಕ ಶಮೆಡ್ತಾರಿ, ಕಾವಂದ ಅಡ್ಕ ಜಪ್ಪು, EFC ಜಪ್ಪು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 6 ತಂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ: IS ಗೈಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್, ಭಗತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆದರ್ಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೊಸೂರ್, EFC DJ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಾಡಿ, EFC ಜಪ್ಪು, ಕಾವಂದ ಅಡ್ಕ ಜಪ್ಪು. ಈ 6 ತಂಡ ನಾಳೆ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೊದಲ ದಿನದ ಬಳಿಕ 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ
ಶಮಿಳ್ತಾರಿ ಎಎಫ್ಸಿ ಡಿಜೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಹೊಸಂಗಾಡಿ ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಜ್ಜ ಎಎಫ್ಸಿ ಜಪ್ಪು ಕಾವಂದ ಅಡ್ಕ ಐಎಸ್ ಗೈಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಭಗತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಈ 6 ತಂಡ ನಾಳೆ ದಿನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹರ್ಷ ಕಾರ್ಲೆ. धन्यवाद संदेश जी, बेहतरीन कमेंट्री सुनाया आपने। और दूसरी इनिंग्स चलती पर दिख रहा है जो बढ़िया रनों की संख्या कमाया है यूबीसी पिछला के खिलाड़ियों। करीब 67 रन की आवश्यकता है टीम तत्वमसी बमराड़ा के लिए जीतने के लिए इस मैच। और जो ओवर पर जो प्रशांत के हाथ पर गेंद दिया है कैप्टन ने 3 रन जमा हो चुके हैं खाते पर 3 गेंद पर। और ओपनिंग पर गुरु खड़बार के साथ जब ओपनिंग पर कुछ बदलाव लाया है कैप्टन ने, खुद गुरु खड़बार को भेजा है और गणेश को भी अपील किए थे लेकिन इनकार कर दिया था। 1 रन दौड़ा है, 2 रन दौड़ा है और 2 रन दौड़कर खाता पर 2 रन जमा हो चुका है। दोस्तों देखिए ओवर की 4वां गेंद भी खत्म हो चुका है। 5वां गेंद फेंकने के लिए तैयार, 5 रन खाते पर जोड़ चुका है। बढ़िया रनों की संख्या जमा हो चुका है 5 ओवर पर पिछले इनिंग्स पर, यानी कि यूबीसी के खाते पर 67 रन की आवश्यकता है जीतने के लिए। और फिर से प्रशांत गेंद लेकर तैयार, बढ़िया गेंदबाजी लेकिन क्लीन बोल्ड होते हुए सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए ओवर की समाप्त। सॉरी, आखिरी गेंद बचे, क्षमा कीजिए, इस ओवर की आखिरी गेंद बचे और 5 रन जमा हो चुके हैं खाते पर। जो पहली विकेट की पतन, यानी कि गुरु खड़बार की एक बढ़िया विकेट थे गुरु खड़बार, उनके विकेट की पतन दिख रहा है दोस्तों। और जीत लीग मैच है, जीत जरूरी है दोनों टीम को भी। पिछले 2 मैच पर हारे थे यूबीसी पचलपारा और 1 मैच जीते थे। और तत्वमसी बमराड़ा 2 मैच जीते थे और 1 मैच भी हारा है। लीग मैच है, जरूरी है जीत दोनों टीम को भी। और जो प्रशांत मैंगलोर की एक बढ़िया गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी है प्रशांत, बेहतरीन गेंदबाजी निभा रहा है अपनी टीम के लिए। और 5 गेंद फेंक चुके हैं और 1 विकेट भी हासिल किए हैं। और इसके साथ ओवर की समाप्त, जो पहले ओवर की समाप्ति पर टोटल रनों की संख्या 5 पर खड़े हैं, 1 बढ़िया विकेट के नुकसान के साथ। जो बढ़िया 1 विकेट के नुकसान के साथ रनों की संख्या 5 बचे हैं, 4 ओवर बचे हैं। ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆನ್ನತ್ತಿರದ ಖಾತೆ 5-ಕ್ಕೆ 1 ಉದ್ದರಿಯ ಪತನದೊಂದಿಗೆ 4 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಮಗೆ ಆಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಟಗಾರ ಸಹಕರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಮೊಗ್ರಾರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು
ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಆದರೆ ಮಿಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮುಖೇನ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಮುಖೇನ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರತೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬೈ ಮುಖೇನ 4 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. और जो बेहतरीन शुरुआत किया है बल्लेबाजी जो कीपर के हाथ पर गेंद नहीं रुके थे और कीपर के बीच में फील्डर भी मौजूद थे और उनके भी हाथ पर गेंद नहीं रुके थे. इनके बावजूद एक मुफ्त से 4 रन मिला है खाते पर. मुफ्त से मिल चुका है 4 रन और फिर से चित फेंकना है गणेश के लिए. इस बार चित मुकरल तैयार. बढ़िया शॉट मारने की कोशिश लेकिन कोई मौका नहीं था. बढ़िया शॉट मारने पर यानी कि कोई संपर्क नहीं हो पाए थे गेंद और बल्ले के बीच. इसके साथ विनती हो चुका है गेंद. फिर से एक बार बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर नाकामयाब हो चुका है. बई के साथ और एक रन खाते पर करीब 3 गेंद फेंक चुका है और 3 गेंद बचे इस ओवर की. 10 रन जमा हो चुका है खाते पर. फिर से मंजू तैयार. स्ट्राइक रोटेट होते हुए मंजू तैयार है. बढ़िया शॉट मारने की कोशिश लेकिन एक तो मिलेगा दो भी मिलेगा आसानी से. बढ़िया मैदान है. मिसफील्ड किया है बाउंड्री पर बाउंड्री मिसफील्ड के द्वारा बाउंड्री. 2 बाउंड्री मिसफील्ड की वजह से मिला है. कोई गलती नहीं था गेंदबाजी के पास. जीतू गलती नहीं किए थे. सिर्फ और सिर्फ जो फील्डर ने गलती किया है और गलती की वजह से और एक बाउंड्री मुफ्त से मिल रहा है खाते पर. 2 more to go. Last 2 more to go. दूसरी ओवर चलती पर इस बार बढ़िया शॉट मारने की कोशिश लेकिन कोई बढ़िया संपर्क नहीं हो पाए थे. 2 रन लेने की कोशिश पर कामयाब हो चुका है. 2 रन आसानी से मिल चुका है. मिडफील्ड यानी कि 1-2 रन शायद मुश्किल पड़ेगा बल्लेबाजी लोगों को जीतने के लिए. 5 गेंद फेंक चुका है. 1 गेंद बची इस ओवर की. फिर से वापस लौटते हुए बढ़िया शॉट. इस बार बढ़िया शॉट लेकिन फील्डर मौजूद. यस पकड़ा है. बढ़िया शॉट मारने की ओवर की समाप्त और 2 ओवर की समाप्ति पर और एक विकेट की पतन. जो आखिरी गेंद थी जीतू मुकरल की जो बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर मंजू अपने विकेट खो चुका है. सीधा गया तो फील्डर के पास यानी कि संदेश पीसी मौजूद थे उधर. उनके हाथ पर गेंद गए थे और विकेट खो चुका है इस बार. और एक विकेट की पतन. जो बढ़िया रन है रनों की संख्या बढ़िया है. 67 रन की आवश्यकता है तब बढ़िया शॉट मारना ही पड़ता है. उन कोशिश पर 2 विकेट खो चुका है. एक गुरु कड़ंबर और मंजू कार्ले की विकेट भी खो चुका है. और उनके बाद शिवाई चलंगोड़ की आगमन. तीसरी ओवर फेंकने के लिए फिर से प्रशांत को लाया है कैप्टन. और प्रशांत बेंगलुरु की आगमन. कैच कॉल इस बार पकड़ा. गलती किया है गणेश भी गलती किया है. जो जाड़ मारने की कोशिश किया था बल्ले को लेकिन नाकामयाब हुआ है और गलती से वजह से फिर से एक विकेट की पतन. जो बढ़िया विकेट थी गणेश की उम्मीद थे उनके ऊपर लेकिन पतन हो चुका है. और एक विकेट की पतन दोस्तों दिख रहा है. जो पहली गेंद थी प्रशांत बेंगलुरु की. अच्छी गेंदबाजी निभा रहा है प्रशांत अपनी टीम के लिए. जो बेहतरीन ओवर फेंके थे पहली ओवर
5 रन दिए थे पहले ओवर पर, 1 विकेट भी हासिल किए थे प्रशांत ने और दूसरी ओवर फेंकने के लिए आए हैं। इस बार पहले गेंद पर भी 1 विकेट हासिल किया है प्रशांत, जो बेहतरीन गेंद निभा रहा है प्रशांत अपनी टीम के लिए। और फिर से राइट आर्म और विकेट फेंकते हुए अब स्ट्राइक पर मौजूद तिलक मौजूद है स्ट्राइक पर। बढ़िया गेंदबाजी है लेकिन जो बढ़िया थ्रो भी किए थे लेकिन कोई मौका नहीं था उधर। जो बल्लेबाजी जो शिवा ने पहुंच गया था क्रीज पर, बच चुका है रनआउट से। बाएं हाथ की बल्लेबाजी है शिवा, इस बार शिवा इचलंगोड बाएं हाथ की बल्लेबाजी। जो क्षेत्र रक्षण पर कुछ बदलाव लाते हुए जब शिवा इचलंगोड मौजूद है तब तक उम्मीद रख सकते हैं टीम पर कुछ भी हो सकता है। खाते पर तो 17 रन तो जमा हो चुका है खाते पर। और जो प्रशांत दोस्तों देखिए प्रशांत इस बार यूबीसी के लिए महंगी निकला है, जो बेहतरीन ओवर फेंक रहा है यूबीसी के लिए प्रशांत बैंगलोर। बिगा फील इस बार उंगलियां ऊपर, जो बेहतरीन कीपिंग की प्रदर्शन संतु निरोली के हाथ पर गेंद सेफ है और उनके साथ साथ एक स्टंप आउट भी किया है इन्होंने। बेहतरीन कीपिंग की प्रदर्शन संतु निरोली के द्वारा अपनी टीम के लिए। और एक विकेट की पतन, जो बढ़िया शॉट मारने की कोशिश पर शिवा इचलंगोड अपने विकेट खो चुका है। और फिर से प्रज्वल की आगमन, उनके बाद प्रज्वल आया है। जो बढ़िया गेंदबाजी है, बढ़िया गेंदबाजी प्रशांत की अपनी टीम के लिए, जो बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है। पिछले ओवर पर यानी कि पहले ओवर फेंके थे प्रशांत, 5 रन दिए थे, 1 विकेट हासिल किया था। इस बार 2 विकेट लिया है, 1 रन दिया है। ऐसा गेंदबाजी चाहिए रहेगा टीम पर। बेहतरीन गेंद एक के बाद एक बेहतरीन गेंदबाजी प्रशांत की अपनी टीम के लिए। बिनती हो चुका है गेंद, 7वां गेंद और 5वां गेंद लेकर तैयार प्रशांत, जो फेंकना है 5वां गेंद ओवर की। प्रज्वल बाएं हाथ की बल्लेबाजी के लिए वाइड के इशारा खराब गेंद फेंका है, थोड़ा ऑप्शन से बाहर गेंद फेंका है, ऑप्शन के बाहर से गेंद वाइड के इशारा दिया है अंपायर ने। और 4 गेंद फेंका है, जब 4 गेंद पर 2 रन दिया है, सिर्फ 2 रन दिया है, एक वाइड के वजह से और एक बल्ले की वजह से सिर्फ 2 रन दिया था। और इसके साथ प्रशांत फिर से खराब गेंद, शायद खराब गेंद होगा। वाइड के इशारा दिया है, वाइड के साथ एक 2 रन दौड़कर मिला है। 20 पर पहुंच चुका है टोटल स्कोर का। और फिर से क्षेत्र रक्षण पर कुछ बदलाव ला रहा है, यानी कि दाएं हाथ और बाएं हाथ की बल्लेबाजी। जब बल्लेबाज लोग जब क्रीज पर खड़े हो जाते तो तब दिमाग की बत्ती जलाना ही पड़ता है कैप्टन को। और इसी के साथ फिर से क्षेत्र रक्षण पर कुछ बदलाव लाते हुए 5वां गेंद फेंकना है प्रशांत। बढ़िया शॉट, कैच कॉल थे लेकिन पहुंच नहीं पाए थे फील्डर अनिल ने गेंद के सामने। लेकिन एक तो मिला है, एक गेंद बचे इस ओवर की, जो आखिरी गेंद बचे इस ओवर की, जो प्रशांत अपनी टीम के लिए बेहतरीन ओवर फेंक रहा है दोस्तों। 3, 4, 5 रन दिया है इस ओवर में, 2 विकेट भी हासिल किया था, 2 बढ़िया विकेट थे प्रशांत जो हासिल किया था। और इसके साथ बाएं हाथ की बल्लेबाजी, प्रज्वल मौजूद, आखिरी गेंद बचे प्रशांत की। जो बढ़िया मैदान है दोस्तों, इस मैदान पर कुछ भी कर सकते हैं बल्लेबाज लोग। और इसके साथ रनआउट की चांस, रनआउट की खतरा था उधर, लेकिन जो मिस फील्ड के द्वारा 2 रन मिला है
थ्रो किया था, 3 रन दौड़ने पर कामयाब, 3 रन भी मिल चुका है दौड़ते हुए। जो आखिरी गेंद थे बिना एक थ्रो लगाकर सिर्फ 3 रन दिया है। ओवर की समाप्ति 3 ओवर के बाद कुल मिलाकर टोटल स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए 24 पर पहुंच चुका है और बचे हुए 12 गेंद पर चाहिए। बचे हुए 12 गेंद पर 43 रन की आवश्यकता है इस मैच जीतने के लिए। टीम तत्वमसी बमरा ऐसा पीसी को लाया है इस बार गेंदबाजी पर, पीसी को लाया है, संदेश को लाया है। जो बेहतरीन इनिंग्स प्रदर्शन किए थे संदेश पीसी ने बल्ले बल्ले पर लगातार 3-4 सिक्सर मारकर टीम के टोटल स्कोर को बढ़ाने पर साथ दिए थे जब संदेश पीसी ने। अब गेंदबाजी पर बेहतरीन गेंद थे, लाइन एंड लेंथ पर थे गेंद या कि नहीं, वाइड के इशारा, लाइन एंड लेंथ पर नहीं थे गेंद, वाइड के इशारा दिया है। 1+1 2 रन मिला है खाते पर दौड़ते हुए और 2 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ती जाते हुए 26 पर पहुंच चुका है और बदलाव ला रहा है क्षेत्र रक्षण पर। और फिर से संदेश फेंकने के लिए तैयार, गेंद फेंकने के लिए संदेश तैयार है। लेकिन खराब गेंद, वाइड के इशारा दिया है प्यार, वाइड के इशारा दिया है, वाइड के साथ एक रन तो मिला है खाते पर। और फिर से तिलक राज मौजूद स्ट्रिंग पर, बढ़िया शॉट मारने की कोशिश, फिर से वाइड, खराब गेंद, बार-बार खराब गेंद, वही लाइन और वही लेंथ फेंक रहा है। लेकिन वाइड के साथ जो बढ़िया गेंद फेंक रहा है संदेश पीसी ने, शायद कल के लिए इनको तैयार कर रहा है कैप्टन संतू ने संदेश को गेंद देकर। बढ़िया शॉट, फिल्टोस गेंद है, बढ़िया शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, शायद कुछ गलती नहीं किया था उधर और एक विकेट की पतन जब संदेश की गेंद पर और एक विकेट की पतन दिख रहा है दोस्तों। जो पहली गेंद थी संदेश की, बार-बार वाइड फेंकते हुए संदेश ने फिर से एक अच्छी गेंद फेंका था। उस अच्छी गेंद पर बढ़िया शॉट मारने की कोशिश किए थे तिलक राज, लेकिन जो हवा भी साथ नहीं दिया था और उतनी बढ़िया पावर शॉट भी नहीं था और उसके बावजूद आउट होते हुए पहले पर आ चुके हैं तिलक राज। और उनके बाद चेतु की आगमन, चेतु मंजेश्वर की आगमन दिख रहा है। बढ़िया स्ट्रोक, शायद कैप्टन ने बोला होगा कि विकेट मत देना, विकेट रोकना है हमको और विकेट एवरेज की मैच है, तब विकेट को खोना मत, विकेट को रोको, ऐसा बोलकर चेतु को भेजा है कैप्टन। और इसी तरह चेतु उनके काम अच्छी तरह से निभाया है और उनके साथ साथ ओवर की तीसरी गेंद संदेश के हाथ पर स्ट्रोक करने की कोशिश पे, लेकिन जब विकेट देना नहीं, विकेट रोकना है। बढ़िया शॉट मारने की कोशिश, लेकिन हवा पर गेंद 38 सर्कल के अंदर ही है गेंद, दौड़ा है एक रन, 2 रन दौड़ने की कोशिश भी नहीं किया था। और इसी के साथ 4 गेंद फेंक चुका है संदेश पीसी ने और 5वां गेंद लेकर तैयार। बढ़िया गेंदबाजी और टेस्ट मैच जारी है, उपला के मैदान पर टेस्ट मैच जारी है और आखिरी गेंद बचे इस ओवर की। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद कुल मिलाकर टोटल स्कोर कार्ड बढ़ती जाते हुए
हल 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 ऐसा आखिरी ओवर लेकिन टेस्ट मैच जारी है इस मैदान पर। संतु की 2 गेंद खत्म हो चुका है। बढ़िया शॉट लेग से की तरफ गैप शॉट ढूंढा था और कामयाब हो चुका है। बाउंड्री मिला है मगर कुछ फायदा नहीं है।